इस विषय के ऊपर चर्चा की थी। अब हम कुल व्याख्याता में रीजनिंग विषय में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग विषय में जो टॉपिक दे रखे हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। रीजनिंग में सिलेबस में ये टॉपिक दे रखे हैं और इन टॉपिक से अभी जो पेपर हुए हैं लगभग उनमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 या 4 क्वेश्चन सफिक्स है नहीं, किसी एक विशेष टॉपिक से कोई प्रश्न दिया गया हो। लगभग सब टॉपिक से किसी एग्जाम में किस टॉपिक से किसी एग्जाम में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। सिलेबस में सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, कूट लेखन, कूट वाचन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, रीजनिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी परीक्षण और वेन डायग्राम से संबंधित जो प्रश्न है, अल्फाबेटिकल टेस्ट से जो प्रश्न आते हैं, वर्णमाला परीक्षण, संख्या श्रेणी के जो प्रश्न है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाओं के जो प्रश्न है, अंकगणितीय तर्क शक्ति, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की पर्याप्तता और घनत्व पासा, ये टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस। इन टॉपिक में सबसे पहले वर्णमाला परीक्षण टॉपिक के ऊपर चर्चा करें। वर्णमाला परीक्षण टॉपिक है क्योंकि कूट लेखन और कूट वाचन वाला टॉपिक, उसमें भी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित वर्णमाला परीक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। सादृश्यता का टॉपिक है, श्रृंखला में है, इन लगभग कुछ टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है जिसमें वर्णमाला परीक्षण से संबंधित कोई ना कोई थोड़ा बहुत नॉलेज जरूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला परीक्षण, उसके बाद हम अपना सीक्वेंस के हिसाब से क्या है जैसा सिलेबस में दे रखा है उस हिसाब से हम टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्णमाला परीक्षण की बात करें यदि हम, वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट, जब भी वर्णमाला का नाम आए तो वर्णमाला का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर दे रखे हैं। और ये बात देखो प्रत्येक विद्यार्थी को पता है कि जब भी मैं अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पूछूं आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में आप पहले से क्या जानते हैं, तो इस टॉपिक में पहले से आपको क्या पता है वर्णमाला परीक्षण में, तब आप ये बोलोगे ए से लेकर जेड तक ये जो 26 अक्षर है इनके बारे में सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से प्रारंभ होती है और जेड से जेड तक पूरी होती है। टोटल वर्णमाला में 26 अक्षर। थोड़ा बहुत मैं ये बोलूं आपको इसमें ये भी पता है कि इसमें ए ई आई ओ यू ये स्वर है और बाकी सारे 21 व्यंजन। ए से लेकर जेड तक में 5 स्वर है, बाकी व्यंजन है। ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला प्रारंभ होती है। ये एक सामान्य नॉलेज है जो हम सबको पहले से पता है अंग्रेजी वर्णमाला का। बाकी क्या आपको इसमें क्या समझना है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के अंदर, तो देखना। तो वर्णमाला हम जब भी प्रारंभ करते हैं तो वर्णमाला इस तरीके से लिखी हुई है, तो आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए इस टॉपिक के लिए। ये अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर है और इन वर्णमाला के 26 अक्षरों में ये पहले 13 अक्षर है, पहले 13 अक्षर ये और बाद वाले 13 अक्षर 26 अक्षरों में ये। और अब आपको देखो ये आप सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, ये आप सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू 5 स्वर है, इनमें बाकी सारे व्यंजन है। ये सामान्य नॉलेज में पहले से पता है अंग्रेजी वर्णमाला। बाकी आपको क्या याद करना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखी है इन सबका क्रम आपको ध्यान में रखना है। क्रम कैसे कि ए 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर है, इस तरीके से ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आप सबको ध्यान में रहना चाहिए। और ये आपको क्रम क्या याद भी रहना चाहिए साथ साथ में कि ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी। ये देखो बोर्ड पर आप जैसे आप सारे मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो तो आप सबका चेहरा ऐसे मोबाइल स्क्रीन पर, इधर आप सबका दायां हाथ है, इधर आप सबका बायां हाथ है, तो ये तो इसका मतलब राइट हैंड साइड, बाईं साइड है ये तो वर्णमाला की। इधर लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इधर बाईं साइड है। हम जो वर्णमाला लिखते हैं वो बाईं ओर से लिखते हैं। बाईं ओर से पहला अक्षर क्या है, ए है, बाईं ओर से दूसरा अक्षर क्या है, बी है, बाईं ओर से तीसरा अक्षर क्या है, सी है। इस प्रकार ये 26 अक्षर लिखे हुए हैं। राइट साइड से पहला अक्षर क्या है, जेड है, लेफ्ट साइड से इधर फिर वाई है। हमें जो क्रम लिखा गया है, हमें जो क्रम याद करना है वो बाईं ओर से याद करना है। जिस सीक्वेंस से हम वर्णमाला लिखते हैं उस सीक्वेंस से हमें क्रम भी ध्यान में रखना चाहिए। ये वर्णमाला की बाईं साइड है और ये वर्णमाला की दाईं साइड है। अब ये जो आपको क्रम याद करना है वो क्रम देखो किस तरीके से याद करना है कि ए से लेकर ई तक ये लगभग सबको ध्यान में है। मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला में ए कितने नंबर पर है, बेसिक है, ए 1 नंबर पर है, बी 2 है, सी 3 है, डी 4 है, ई 5 है। और ये याद भी है सभी, किसी को भी पूछो कि ई कितने नंबर पर है, ए बी सी डी ई 5 नंबर पर है। सामान्यतः ये भी सबको ध्यान में रखो। एक्स वाई जेड 24 25 26, एक्स 24 पर है, वाई 25 पर है, जेड 26 पर। एक्स 24 पर एक्स वाई जेड 24 25 26, एक्स 24 पर है, वाई 25 पर है, जेड 26 पर। इसके बाद ये वर्णमाला के दो भाग किए हैं मैंने। ये दो भाग किए हैं, इस भाग को देखो, ये पहले इस भाग को तो बोलेंगे हम प्रथम अर्धांश। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम भाग है, प्रथम अर्धांश है या पूर्वार्ध पहले है जो, ये पहले वाला भाग से प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध। इसी प्रकार ये दूसरा भाग लिखा है, इस भाग को हम बोलेंगे द्वितीय अर्धांश या अंतिम अर्धांश या उत्तरार्ध। तो द्वितीय अर्धांश की बात कर रहे हैं, तब हम एन से लेकर जेड तक की बात कर रहे हैं। प्रथम अर्धांश की बात कर रहे हैं तब ए से लेकर एन तक की बात कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक, हमें तो इतना ही ध्यान में कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर है और अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर। बाकी आपको क्या ध्यान रखना है, जो मैंने अभी लिखी है ए से लेकर जेड तक, इन सबका क्रम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक अक्षर कौन सा अक्षर किस नंबर पर आएगा, ये आपके अंदर फ्लो में रखना चाहिए साथ में। दूसरा, इधर अंग्रेजी वर्णमाला की बाईं साइड है, इधर अंग्रेजी वर्णमाला की दाईं साइड है। ये पहले 13 अक्षर को मैंने 26 अक्षर को दो भाग किए, तभी पहले 13 अक्षर इधर लिखे, दूसरे 13 अक्षर इधर लिखे। इस भाग को हम प्रथम अर्धांश बोलेंगे, इस भाग को द्वितीय अर्धांश बोलेंगे। अब बाकी अक्षरों के क्रम याद करने हैं। बाकी तो मैंने देखो 5 क्रम लिखे हैं ये ध्यान में, और ये भी आपको ध्यान में रह जाएगा कि प्रथम अर्धांश के पहले 13 अक्षर ये है, एन 13 के दूसरा अर्धांश है, इसका प्रथम अक्षर एन है, तो एन 14 पर है। तो आपको ये एम और एन ये अक्षर भी फिर बाकी तो कुछ अक्षर ऐसे याद किए जा सकते हैं कि एक याद करने के लिए तरीका बना लिया कि 5-5 के अक्षर उठा लिए। इजोटी ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है और वाई 25 पर है। इनकी सहायता से आप याद कर सकते हो। जैसे एफ है, ई के बाद में एफ पर है, जैसे के और एल है तो जे के बाद आप बोलोगे जे के एल, इसका मतलब जे 10 पर तो के 11 पर है, एल 12 पर है, एम का ध्यान में, एन का ध्यान में, यू के लिए बोले तो टी के बाद में टी यू वी, टी 20 पर तो यू 21 पर होगा, वी 22 पर होगा, और एक दो बार अपने हाथ से लिखोगे तो ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं सामान्य इस तरीके से, जैसे राजस्थान याद करने का एक तरीका है केवल, राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, मतलब आर 18 पर है, एस 19 पर है और टी 20 पर है, आर 18 पर है, एस 19 पर है और टी 20 पर है। अल्ट्रा वेव्स, अल्ट्रा वायलेट वेव्स,
तो यू 21 पर है, पी 22 पर है, डब्ल्यू 23 पर है। इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। 20-20 मैच, T20 मैच है, तो टी 20 पर है तो 20-20 मैच। कुछ अक्सर बनावट के आधार पर भी याद किए जा सकते हैं। जैसे जी है, जी में ऐसी आकृति है, इसका मतलब जी 7 पर है। ये 7 ऐसे लिखा होगा, ये 7 की आकृति। एच है, एच में ऐसी आकृति है इस तरीके से, तो आप बोल सकते हो एच 8 पर है। आई में इस तरीके से लिखा हो तो आई में 9 जैसी आकृति है, आप आई को 9 पर इस तरीके से लिख सकते हो। तो और भी अक्षर है जैसे एफ और पी, ये दोनों 6 जैसे दिखाई देते हैं। एफ है तो इस तरीके से करेंगे तो 6 जैसी आकृति बन रही है, एफ 6 पर है। फिर इसी प्रकार पी है, पी में भी 6 जैसी आकृति दिखाई दे रही है, एफ 6 पर है तो पी फिर 16 पर है। एफ में ऐसी 6 जैसी आकृति दिखाई दे रही है तो एफ तो 6 पर है, पी में भी 6 जैसी आकृति दिखाई दे रही है लेकिन 6 पर तो एफ है, इसका मतलब पी 16 पर है। फिर इस तरीके से कुछ अक्षरों की क्रम याद किए जा सकते हैं। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ पहले 5 आप सबको ध्यान में है, ए से लेकर ई तक। अंतिम 3 भी आप सबके ध्यान में है, एक्स वाई जेड, एक्स 24 पर है, वाई 25 पर है, जेड 26 पर है। फिर याद करने का एक तरीका है, ये जो एक याद करने का क्रम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर याद करने का क्रम, ये याद करने का तरीका, ये याद करने का तरीका है जो कि प्रत्येक 5-5 स्थान वाले अक्षर उठाए गए, ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है और वाई 25। इस तरीके से क्या इजोटी की सहायता से याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे आप एक दो बार से शब्द पढ़ोगे कि राजस्थान स्टेट टैक्स नंबर 18 19 20 तो दिमाग में स्थायित्व आएगा कि आर 18 पर है, एस 19 पर है, टी 20 पर है, डेल्टा वॉलेट वेव्स 21 22 23, यू 21 पर है, वी 22 पर है, डब्ल्यू 23 पर है। फिर इसके अलावा कुछ बनावट के आधार पर कि जी 7 जैसा दिखाई दे रहा है तो जी 7 पर है, एच 8 जैसा दिखाई दे रहा है, एच 8 पर है, आई 9 जैसा दिखाई दे रहा है, आई 9 पर है। फिर एफ 6 जैसा है, फिर पी भी 6 जैसा है तो एफ 6 पर है और पी 6 जैसा है तो 16 पर है। इस तरीके से आप ये सारे क्रम याद कर सकते हो। उसके बाद देखना यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखना ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है मैंने, ये अंग्रेजी वर्णमाला लिख रखी है मैंने। क्लास तो रुक तो नहीं, फिर इसमें देखना ए से लेकर जेड तक के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ए से लेकर जेड तक वर्णमाला लिखी हुई है। अब आपको ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये बाईं ओर से 10 नंबर का अक्षर बताओ, ये बाई साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये आपको पूछे कि बाईं ओर से 10 नंबर का अक्षर बताओ। क्रम यदि आपके ध्यान में है कि बाईं ओर से 10 नंबर पर जे है, तब तो आप डायरेक्ट बताओगे कि बाईं ओर से 10 नंबर पर जे है। इसी प्रकार ये पूछे कि बाईं ओर से 15 नंबर पर क्या है, आप बोलोगे बाईं ओर से 15 नंबर पर को। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7 नंबर पर क्या है, तब आप बोलोगे जे है। ये छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान में है, जब क्रम याद करेंगे तो बाई साइड से सारे अक्षर बता सकते हैं। इसी प्रकार जब मैं आपसे ये बोलूं कि आप बाईं ओर से तो क्रम याद कर दिया, अब मैं आपसे ये बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से बताओ, दाईं ओर से एक नंबर पर क्या है, अब दाईं ओर से एक नंबर पर जेड बताओ, 2 नंबर पर क्या है, अब 2 नंबर पर भी बता सकते हो वाई है। ऐसे में पूछूं आपको दाईं ओर से 10 नंबर पर बताओ, यदि बाईं ओर से हमने क्रम याद कर लिया, जैसे यदि मैं इस बार क्रम लिखूं, हमने बाईं ओर से क्रम याद किया है, अब आपको बाईं ओर से कोई भी अक्षर पूछा जाए, एक दो बार आप लिखोगे अपने हाथ से तो ये क्रम ध्यान में रह जाएगा, जैसा मैंने तरीका लिखा है। ये कोई वो नहीं है कि याद करने के लिए आपको वैसे तरीके जैसा आप पहले से ध्यान में हो, किसी के पहले से बढ़ाओ, जो भी तरीका आपको ध्यान में हो उस आधार पर आप क्रम याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि बाईं ओर से 10 नंबर का, तो बाईं ओर से 10 नंबर पर जी, बाईं ओर से 15 नंबर पर ओ है, बाईं ओर से 12 नंबर पर आप एल है, बाईं ओर से 20 नंबर पर टी है, ये बाईं ओर से आप बता सकते हो। हम ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, इसलिए आप ये अगर बाईं ओर से आपको पूछा जाए तब आप सबको ध्यान में। इसी प्रकार मैं आपसे बोलूं कि दाईं ओर से बताओ, उल्टे भी तो ध्यान में है, दाईं ओर से 1 नंबर पर, दाईं ओर से 2 नंबर पर, दाईं ओर से 3 नंबर पर, तब आप चेक कर सकते हो कि जब भी दाईं साइड से आपको पूछे कि दाईं ओर से आपको क्रम पूछे, तब आप क्या करोगे कि जैसे दाईं ओर से 8 नंबर पर क्या है, तब आप 27 में से घटाकर बता सकते हो। जैसे दाईं ओर से 7 नंबर पर क्या है तो 27 में से 7 घटाया तो 20 आ रहा है। 20 पर आपको पता है कि टी आता है 20 पर, 20 पर टी आता है तो दाईं साइड से 7 नंबर पर टी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं पूछूं कि दाईं साइड से 10 नंबर पर बताओ कौन सा अक्षर, तो आप बोलोगे 27 में से 10 कम करो। 27 में से 10 कम करने पर आ रहा है 17, तो 17 पर है क्यों, इसका मतलब 17 पर क्यों है, तो दाईं ओर से 10 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, क्यों आएगा। जैसे आपको पूछे, अभी बताऊं एक और तरीका बताऊंगा इसको याद करने का। दाईं ओर से 7 नंबर पर 7th कौन सा अक्षर है, टी है। दाईं ओर से 10वें नंबर पर कौन सा अक्षर है, तो दाईं ओर से 10th, तो दाईं ओर से 10th पर है क्यों, 27 में से कम करोगे 10, 27 में से 10 कम करने पर 17, तो दाईं ओर 17 आता है क्यों, तो दाईं ओर से 10 नंबर पर कौन सा होगा, क्यों होगा। इसके अलावा भी एक तरीका है, आप क्या करो, यदि पूरी वर्णमाला के विपरीत अक्षर याद कर लिए जाएं, यदि विपरीत अक्षर याद कर लिए जाएं, विपरीत अक्षर ध्यान रखना, यदि विपरीत अक्षर याद कर लिए जाएं जो कोडिंग कोडिंग में भी आवश्यक होंगे, वहां बताऊंगा विपरीत अक्षर, लेकिन यहाँ यदि आप एक बार विपरीत अक्षर को समझो तो क्या दाईं ओर से क्रम याद करने की समस्या भी दूर हो जाती है। विपरीत अक्षर कैसे कि विलोम, विपरीत मतलब विलोम विलोम वाले अक्षर, ए आगे आगे है, जेड पीछे पीछे है, आगे का विलोम पीछे, इसका मतलब ए का विलोम जेड, बी 2 नंबर पर है, इधर से 2 नंबर पर वाई है तो बी का विलोम वाई, 3 नंबर पर सी है, इधर 3 नंबर पर एक्स है तो सी का उल्टा एक्स। तो इस प्रकार यदि याद कर लिए जाएं तो फिर क्या दाईं ओर से क्रम भी याद हो जाएंगे। कैसे देखा, पहले विपरीत अक्षर कैसे याद करें, तो छोटे छोटे तरीके विपरीत अक्षर के, सबके ये भी अलग अलग तरीके होते हैं, आप एक बार किसी भी प्रकार पढ़ लो, मैं लिखता हूं एक बार ऐसे पढ़ोगे तो भी आपके ध्यान में रह जाएगा। जैसे ए का उल्टा जेड है, ए का उल्टा मतलब कि ए बाईं ओर से एक नंबर पर है तो दाईं ओर से एक नंबर पर जेड है, ए का ए बाईं ओर से एक नंबर पर जेड है, दाईं ओर से एक नंबर पर, तो ए का विपरीत अक्षर जेड है। तो याद करने का तरीका क्या है, जैसे आज हमने से पढ़ लिया ए जेड आज, एक बार ऐसे पढ़ोगे आज, इस और ए का विलोम जेड है, ऐसे हमने पढ़ लिया आज। फिर बी है, बी 2 नंबर पर, इधर वाई 2 नंबर पर, बी का विलोम क्या होगा, बी का विलोम होगा वाई, तो आप ऐसे याद कर सकते हो वाई, बी का उल्टा वाई है। फिर आप सी, इधर से सी 3 नंबर पर, इधर से एक्स 3 नंबर पर, तो सी का उल्टा एक्स, आप ऐसे पढ़ सकते हो कक्ष। फिर डी का उल्टा डब्ल्यू, तो आप पढ़ सकते हो दूध वाला, दूध वाला पढ़ना है, दूध वाली नहीं, दूध वाला, तो डी का उल्टा डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू आपस में, इधर से 4 नंबर पर डब्ल्यू, इधर से 4 नंबर पर डी है। फिर आप क्या पढ़ोगे, ई का उल्टा वी, एक शब्द है लव, इस लव में वी और ई आपस में उल्टे हैं, तो वी और ई, इधर से ई 5 नंबर पर, तो इधर से भी 5 नंबर पर, ई का विपरीत वी है। फिर एफ, एफ का उल्टा यू, आप ऐसे पढ़ सकते हो फ्यू, ऐसे पढ़ोगे फ्यू, एफ पी डब्ल्यू होता है वैसे, तो लिखोगे आप फ्यू,
इसमें आपको लगना है सबको ना, आई स्कूल, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, तो आप पढ़ सकते हो इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर इंडियन रेलवे, जे का उल्टा क्यू जयपुर क्वीन, मतलब जे इधर से 10 नंबर पर जे है तो इधर से 10 नंबर पर क्यू है, तो याद रखना। तो के का उल्टा पी, तो नाम सुना होगा आपने काला पानी, आप ऐसे याद कर सकते हो कि के और पी एक दूसरे के उल्टे हैं आपस में, काला पानी। इसी प्रकार आगे एल का उल्टा ओ, तो वही देखो लव सब में सब कुछ उल्टा उल्टा ही है, एल और ओ आपस में उल्टे हैं, बी और ई भी आपस में उल्टे हैं, लव एल और ओ उल्टे, बी और ई उल्टे। फिर एम और एन, मालवीय नगर, ऐसे आप एम और एन एक दूसरे के उल्टे हैं, मालवीय नगर। इस तरीके से आप सारे अक्षर लिख दिए ए दर्शक नंबर पर, जेड दर्शक नंबर पर, बी दर्शक नंबर पर, वाई दर्शक नंबर पर, सी दर्शक नंबर पर, एक्स दर्शक नंबर पर, डी दर्शक नंबर 4 नंबर पर, डब्ल्यू दर्शक 4 नंबर पर, ई दर्शक 5 नंबर पर, बी दर्शक 5 नंबर पर। तो ये सारे विपरीत वर्ड लिखे गए हैं। अब विपरीत वर्ड लिखने का फायदा क्या है? एक तो विपरीत वर्ड कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है वहां एक तो प्रश्न पूछा जा सकता है कोडिंग डिकोडिंग में, तो ऐसे प्रश्न बनता है इस विपरीत वर्ड से। और एक आपको दाईं ओर से क्रम याद करना हो तो भी विपरीत वर्ड बहुत जल्दी विपरीत वर्ड की सहायता से आप याद कर सकते हो। कैसे? बाईं ओर से 7 नंबर पर जी है, तो दाईं ओर से 7 नंबर पर कौन सा होगा? तो जी का उल्टा है, तो जी का उल्टा में याद है टी, तो मतलब बाईं ओर से 7 नंबर पर जी है तो दाईं ओर से 7 नंबर पर टी। अच्छा आपको ये बोलूं कि दाईं ओर से मेरे को 15 नंबर का बताओ, अब दाईं साइड से तो याद है, इसलिए है बाईं साइड से तो 15 नंबर का पता है ना, बाईं साइड से 15 नंबर का आपको पता है कि ओ है, तो ओ का उल्टा लव एल है, तो मतलब दाईं ओर से 15 नंबर पर एल आएगा। बाईं ओर से 11 नंबर पर के है, तो दाईं ओर से 11 नंबर पर के का उल्टा पी, काला पानी, तो दाईं ओर से 11 नंबर पर पी होगा। इस तरीके से बाईं ओर से याद है तो दाईं ओर से भी याद है। अब मैंने आपको क्या बताया कि वर्णमाला परीक्षण के अंदर क्या ध्यान रखना आपको वर्णमाला परीक्षण में, कि वर्णमाला परीक्षण का जब भी नाम आए तो हमें पता है कि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम अंग्रेजी वर्णमाला में ये जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर है। फिर मैं एबीसीडी लिखता हूं, एबीसीडी कैसे लिखी जाती है सबको पता है, एबीसीडी लिखना। फिर एबीसीडी में ये भी पता है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड है, बायां हाथ है, इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर दायां हाथ है, तो राइट हैंड साइड है, तो दाईं साइड वो है, बाईं साइड ये है। दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है तो बराबर बराबर दो भाग बनाए जाएंगे, इधर वाले 13 अक्षर और इधर वाले 13 अक्षर, तो दो भाग होंगे। इधर वाले भाग को हमने प्रथम अर्धांश से पूर्वार्ध का, इधर वाले भाग को हमने द्वितीय अर्धांश से उत्तरार्ध का। ठीक बात है। अब हमने क्रम लिखा है, तो क्रम हम जैसे एबीसीडी बाईं साइड से लिखते हैं तो क्रम भी हमने बाईं साइड से लिखा है। फिर यदि आप क्रम याद करोगे आप तो क्रम ऐसे याद किया जाएगा कि ए 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर, सी 3 पर है, डी 4 पर है। इस तरीके से हमने जेड तक लिखा है 26 अक्षर। अब आपके सामने ये दिक्कत है कि सारे क्रम याद कैसे किए जाए, तो आप मैं समझता हूं कि 5 सबको जानने हैं, लास्ट वाले 3 भी सबको जानने हैं कि 5 नंबर पर एक्स वाई जेड, तो 24 25 26 भी ध्यान है। फिर इसके अलावा कुछ याद करने का तरीका हमने बना लिया कि लगभग सबको पता है, सब जगह लिखा हुआ भी है, इजोटी एक ऐसा तरीका है कि 5 5 के अक्षर उठा लिए हमने, ई 5 पर है, जे 10 पर है, ओ 15 पर है, टी 20 पर है, वाई 25 पर। तो ये इसकी सहायता से ये 20 वाले अक्षर ध्यान में रह सकते हैं। जैसे एल के लिए पूछे तो जे के बाद में आता है तो जे के एल एल 12 पर, क्यू के लिए पूछे तो ओ के बाद में आता है ओ पी क्यू, इसका मतलब 17 पर है, आर 18 पर। इस तरीके से क्या क्रम ध्यान में। फिर कुछ अन्य छोटे छोटे तरीके बना रखे हैं, जैसे राजस्थान स्टेट टैक्सी ऐसे लिख दिया हमने, यार 18 पर है, एस 19 पर है, टी 20 पर है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स 21 22 23, यू 21 पर है, वी 22 पर है, डब्ल्यू 23 पर है। तो बनावट के आधार पर भी जी में 7 जैसा दिखाई देता है, ये 7 जैसा दिखाई दे रहा है तो जी 7 पर है, एच को ऐसे करेंगे तो 8 जैसा दिखाई देगा तो एच 8 पर है, आई 9 पर है, एफ में 6 जैसा, इसको ऐसे करने पर 6 जैसा बनता है, एच 6 पर है। फिर पी में भी ऐसा 6 जैसा बनता है तो पी गुणा पर है, 20 20 में एच, टी 20 पर है, क्वेश्चन नंबर 17 क्यू 17 पर है। ऐसे दो चार बार आप ये चीजों को पढ़ोगे ना तो ये क्रम ध्यान में रह जाएगा, खुद अपने आंसर लिखो किस तरीके से। तो भी इसके बाद मैंने ये बताया कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाईं साइड से दाईं साइड से, उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाईं ओर से तो हमने क्रम लिख लिया, कि बाईं ओर से तो जब भी बोले कि बाईं ओर से 13 नंबर पर तो आपको ध्यान में एम है, बाईं ओर से 20 नंबर पर 20 20 में इसका मतलब बाईं ओर से 20 नंबर पर टी है। यही बात हम दाईं साइड से कैसे लिखें, इसके लिए मैंने आपको कहा कि विपरीत अक्षर है, ये ध्यान में रखोगे, ये मैंने विपरीत अक्षर लिखे हैं, और विपरीत अक्षर एक बार ध्यान में रह जाएंगे तो दाईं ओर से क्रम भी ध्यान में रह जाएंगे। कैसे? क्लियर सादृश्यता में आप कोडिंग डिकोडिंग में वहां कोई विपरीत वर्ड से प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां भी आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये विपरीत वर्ड से पूछा गया प्रश्न। बाईं ओर से 7 नंबर पर जी है तो दाईं ओर से 7 नंबर पर तो जी का विपरीत वो अक्षर होगा। जैसे आपको पूछे कि दाईं साइड से तो याद है नहीं, दाईं ओर से 11 नंबर पर बताओ, बाईं ओर से 11 नंबर पर के है तो के का विपरीत पी है, तो दाईं ओर से 11 नंबर पर पी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पर पी। दाईं ओर से 8 नंबर का बताओ, तो आपको ये पता है कि बाईं ओर से 8 नंबर पर एच है तो एच का उल्टा एस आई स्कूल, तो इसका मतलब दाईं ओर से 8 नंबर पर एस होगा। तो ये दाईं ओर से क्रम भी याद रख सकते हैं। फिर भी आप चाहो यदि किसी भी अक्षर को 17 में से 27 में से घटाओगे तो दाईं साइड का क्रम बनेगा। जैसे आप ये पूछे कि दाईं ओर से किस नंबर पर क्या है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि दाईं ओर से किस नंबर का बताने के लिए आप 27 में से किस घटाओगे 6 बचेगा, तो 6 बचेगा इसका मतलब 6 पर आता है एफ, तो दाईं ओर से किस नंबर कौन सा होगा एफ होगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी विपरीत वर्ड वाला तरीका ध्यान रखना। उसके बाद देखो प्रश्न पर चर्चा करते हैं, प्रश्न कैसा पूछा जाएगा देखा। अब आपको प्रश्न पूछ रहा है, जैसे सीधे सीधे मैं एक प्रश्न लिखा हूं, जैसे प्रश्न दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, सीधा सा प्रश्न लिखा हूं, दाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा है। एक तो ये लिखा मैंने दाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा है, तो एक प्रश्न मैंने 2 नंबर का प्रश्न ये लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9th एक आपसे ये पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा है, सीधा सीधा है। जब दाईं ओर से पूछा तो आपको विपरीत वर्ड ध्यान में है नहीं है तो एक बार बता देता हूं कि आपको ये पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वां अक्षर पूछा, तो बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा है, पहले आप ये देखोगे तो बाईं ओर से देखो 16वां अक्षर, आप देखोगे कि बाईं ओर से 16 नंबर पर ई है, तो बाईं ओर से 16 नंबर पर उसका विपरीत दाईं ओर से 16 नंबर पर होगा। विपरीत वर्ड आप देखोगे ई का विपरीत वर्ड, तो आप देखोगे ई का विपरीत वर्ड है के, काला पानी, से एक दो बार पढ़ोगे काला पानी, इसका मतलब दाईं ओर से 16 नंबर पर के। तो प्रश्न ये है कि दाईं ओर से 16 नंबर पर कौन सा अक्षर है, तो आप बोलोगे दाईं ओर से 16 नंबर पर कौन सा अक्षर होगा। कैसे किया कि बाईं ओर से 16 नंबर पर पी, उसका विपरीत है के, तो दाईं ओर से 16 नंबर पर के, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 27 में से आपने 16 घटाया तो 11 आएगा, तो 11 पर कौन सा अक्षर आता है, 11 पर क्या आएगा, तो दाईं ओर से 16 नंबर पर। फिर बाईं ओर से पूछा है तो बाईं ओर से आपको क्रम ध्यान में, फिर बाद में पूरा प्रश्न नहीं लिखो, डायरेक्ट सीधे सीधे लिखूंगा प्रश्न। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा है, तो आप बोलोगे बाईं ओर से तो क्रम ध्यान में, जैसे आप बोल कर देखते हो जे जे 10 पर, तो उससे पहले आई, तो इसका मतलब आई कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, और आई की बनावट
जैसे मैंने आपको कहा था, ऐसे 2-4 बार पढ़ोगे तो सब ध्यान में रह जाएंगे। तो यहाँ कौन सा अक्षर आएगा? तो एक वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको देखो आगे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं, बाएं से 8वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है? इसमें आपको फिर ये पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10th अक्षर के दाएं 12th 12वां अक्षर कौन सा है? ये आपको पूछा। इसमें आपको आगे ये पूछा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 90वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के बाएं 5वां। इसमें आपको ये पूछा कि दाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा। ये आपको पूछा। ये आप अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर बताओ, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर बताओ, बाईं ओर से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर बताओ, दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर। अब आप देखो यहाँ देख रहे हो, जब आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि आप एक तो इस तरीके से कर सकते हो इस प्रश्न से, आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे ये है बड़ा प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है बाईं से 8वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, ये पूछा बाईं से 8वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर। पहला तो आपको ये पूछा प्रश्न कि बाईं से 8वें अक्षर के दाएं छठा, दोबारा लिख देता हूं मैं, पूछा बाईं से, ये पूछा अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब पूरे 26 अक्षरों में आप कैसे बोले ना अंग्रेजी वर्णमाला के 20 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा है, 20 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा है, इसका मतलब पहले 20 की बात कर रहे हैं। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के लिए बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब 26 अक्षरों की बात कर रहे हैं। ऐसे बोले अंग्रेजी वर्णमाला के 20 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा है, इसका मतलब 20 को विपरीत में बाकी 6 को सीधे क्रम में। तो जहां से अंग्रेजी वर्णमाला शब्द है इसका मतलब 26 अक्षरों में उत्तर देना है। तो गलत बोल दिया आपने, 26 अक्षरों में उत्तर देना। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है 26 अक्षरों में उत्तर देना। देखो 22 से 8वें अक्षर के दाएं छठा, तो आप ये बोलोगे बाईं साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर बायां हाथ है तो बाईं साइड ये है, इधर दायां हाथ है तो ये दाईं साइड है। आपको पूछ रहा है बाईं साइड से, देखो स्टार्ट कहां से कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो आप समझते बाईं ओर से स्टार्ट करोगे, बाईं से 8वें अक्षर, तो बाईं से 8वें अक्षर पर जाओगे यहाँ, बाईं से 8 पर एच है तो हम यहाँ करोगे बाईं से 8वें अक्षर, अब यहाँ कर खड़े हो स्टार्ट किया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, तो मतलब बाईं ओर से आई 8 नंबर पर यहाँ कर गया, ऐसे खड़े हो गए अक्षर पर इस तरीके से। फिर 8वें अक्षर के दाईं छठा, तो यहाँ आपकी पोजीशन ऐसे है, जैसे मैंने एरो लगा रखा है, ये पोजीशन आपकी, तो यहाँ से दाईं ओर चलोगे तब कैसे चलोगे आप सबका चेहरा ऐसे एच की ओर इस तरीके से आपकी पोजीशन, तो इसका दाईं ओर इधर चलना है, बाईं ओर इधर चलना है, आपका चेहरा एच की तरफ, इसका दाईं ओर इधर जाओगे, इधर आपको दाईं ओर 6 नंबर पर जाना है, इसका मतलब 8वें अक्षर के दाईं 6 नंबर पर, तो बोलोगे इसके आगे 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब एन, इसका मतलब इसका उत्तर आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 8वें अक्षर के दाईं छठा कौन सा अक्षर होगा? एन होगा। फिर आगे दूसरा प्रश्न था मेरा, दूसरा प्रश्न ये था बाईं से 10वें के दाईं 12वां अक्षर, तो बाईं से 10वें के दाईं 12वां अक्षर, तो दूसरा प्रश्न था बाईं से 10th के दाएं 12th पोजीशन पर कौन सा अक्षर, बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं 12वां अक्षर कौन सा, ये आप पूछे, तो आप बोलोगे बाईं ओर से 10 नंबर पर जाएंगे, जो टीम में याद है जे10 पर है तो याद करने की कोशिश करो, आप जे पर आकर रुको, जैसे ये आप जे पर आकर बाईं ओर से 10 नंबर पर आ गए, फिर यहाँ से आपको चलना है दाईं ओर, यहाँ से आपका चला ऐसे दाईं ओर चलोगे आप 12 नंबर पर, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप बोलोगे इसका उत्तर आएगा। तो अगर आगे मैंने लिखा तीसरा प्रश्न था मेरा, तीसरा प्रश्न ये था दाएं से 90 के बाईं 5वां, दाएं से 90 के बाईं 5वां, तो तीसरा था मेरा दाएं से 90 के बाईं 5वां, ये था तीसरा प्रश्न। तो आप बोलोगे दाईं ओर से 9 नंबर पर, तो दाईं ओर से 9 नंबर का मतलब इधर, ये तो दाईं साइड है, दाईं ओर से 9 नंबर पर आओगे, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आर पर, आप डायरेक्ट ऐसे भी आ सकते थे, बाईं ओर से 9 नंबर पर आई है और आई का उल्टा आर है, तो इसका मतलब दाईं से 9 नंबर पर आ रहा हो, अब दाईं ओर से 9 नंबर पर यहाँ कर खड़े हो गए, तो यहाँ इधर आप खड़े हो, ऐसे आपका चेहरा ऐसे आर की तरफ, आपका चेहरा आर की तरफ ऐसे दिख रहे हो, तो यहाँ से आपको चलना है बाईं ओर, इसका मतलब बायां इधर आपका, तो बाईं ओर चलोगे तो आप इधर चलोगे, बाईं ओर 5 नंबर पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, आप बोलोगे इसका उत्तर आएगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, आगे मैंने लिखा है कि दाएं से 17वें के बाईं छठा, दाएं से 17वें के बाईं छठा, ये पूछा आपको, तो दाएं से 17वां अक्षर, पहले आप दाएं से 17 पर आओ, तो डायरेक्ट आ बाएं से 17 पर क्यों, क्यों उल्टा बोलो, जब क्यों जे, इसका मतलब जे पर आ गया, यहाँ 17 काउंट करके देखोगे तब भी देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17, तो दाएं से 17 नंबर पर यहाँ कर खड़े हो, इसके बाईं ओर 6 नंबर पर जाना है, तो यहाँ हम खड़े, इसके बाईं ओर चलना है, तो बायां इधर इधर 6 नंबर पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, आप इसका उत्तर बताओगे, तो ये करोगे आप डीएस, तो ये आपने सारे चारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब आप इन्हीं प्रश्नों को यदि जल्दी करो तब कैसे करोगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, देखो जब स्थितियां विपरीत हो, तब स्थितियां मतलब बाईं से 8वें के दाएं, बाईं से तो बाईं और दाएं स्थितियां विपरीत है, बाईं और दाईं स्थितियां विपरीत है, दाईं और स्थितियां विपरीत है, बाईं और स्थितियां विपरीत है, तो जब विपरीत स्थिति हो तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि विपरीत स्थिति में तोड़कर ज्ञात करेंगे, विपरीत स्थिति में तोड़कर ज्ञात करेंगे, कैसे देखो कहां से ज्ञात करोगे कि जहां पहले पोजीशन दे रखी है उसको ध्यान में रखना, पहले बाईं से दे रखा है इसका मतलब प्रश्न बाईं ओर से स्टार्ट करना है, पहले बाईं से दे रखा है पहले बाईं ओर से 10 नंबर पर आएंगे, तीसरे प्रश्न में दाईं से दे रखा है तो प्रश्न दाईं से स्टार्ट करेंगे, पहले ये ध्यान रखना कि पहले स्टार्ट कहां से करें, तो देखो 8 और 6 तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे 8 + 6 = 14, तो प्रश्न आपको स्टार्ट कहां से करना है बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 14 नंबर पर कौन सा आएगा, एन आएगा, तो बाईं ओर से 14 नंबर पर इसी प्रकार इसमें करते हैं, क्या प्रश्न दे रखा है बाईं ओर से 10 के दाईं 12, मैं बोल रहा हूं स्थितियां विपरीत स्थिति, तो जोड़कर ज्ञात करोगे, तो आप 10 और 12 को जोड़ोगे तो 10 और 12 22, और आपको ये पता है 22वां अक्षर ज्ञात करना है, इधर से ज्ञात करना है, बाईं से स्टार्ट करना है, तो बाईं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, आप बोलोगे बाईं से 22वां अक्षर होगा, भी याद है मैं
तो उत्तर वी है, वी हमने की है। 2.5 से 90 के बाई 5। अब बोलोगे आप सर स्थितियां विपरीत है, आप जोड़ कर याद कर सकते हो। 9 और 5 14 बताना है। दाईं ओर से 14 नंबर, दाईं ओर से तो मित्रों ध्यान में नहीं 14 नंबर, या तो 27 में से घटाओ, 27 में से 14 घटाओगे तो 13 बचेंगे, 13 पर n है। या फिर आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि बाईं ओर से 14 नंबर पर कौन सा अक्षर है, बाईं ओर से 14 नंबर पर n, n का उल्टा क्या है m, मालवीय नगर, तो इसका मतलब दाईं ओर से 14 नंबर पर m होगा। बाईं ओर से 14 नंबर पर n है तो उसका उल्टा m है, वो दाईं ओर से 14 नंबर पर होगा। अब इसका उत्तर बोलोगे तो 23 में करोगे आप 17 प्लस 6 स्थितियां विपरीत है, 17 प्लस 6 23, 23 बताना किधर से, बाईं ओर से 23 नंबर पर। तो आप बोलो बाईं ओर से 23 नंबर पर कौन सा है, तो याद करो बाईं ओर से 23 नंबर पर w अल्ट्रावायलेट वेव्स 21 22 23। तो w w का विपरीत क्या बताया था मैंने, w का विपरीत बताया था दूध वाला d, दूध वाला w का विपरीत दूध वाला d। दाईं ओर से कौन सा होगा 23 नंबर पर d होगा, बाईं ओर से 23 नंबर पर w, या फिर आप 23 27 में से 23 कम करो, 27 में से 23 कम करने पर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 नंबर पर d आता है, इसका मतलब d का। इस तरीके से आप प्रश्न को करो। अब यही प्रश्न देखो, जब एक समान स्थिति होती तब कैसे, किस तरीके से करेंगे, एक समान स्थितियां कैसे, यही लिख देता हूं, जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई, इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, बार-बार इसलिए लिख रहा हूं, आपको अंग्रेजी में आप सीधा एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो इन प्रश्नों को, क्रम याद है तब। आपको देखो आगे प्रश्न ऐसे दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर के बाएं फोर्थ अक्षर, ये बताना। एक प्रश्न दे रखा है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा। यहां देखो इस बार एक समान स्थितियां दे रखी है। अंग्रेजी वर्णमाला से करो तब कैसे करोगे कि बाएं से 20वें अक्षर, तो आपको ये पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला की बाईं साइड है, इधर लेफ्ट लेफ्ट हैंड है तब लेफ्ट हैंड साइड है, और इधर राइट हैंड है तब राइट साइड है, दायां हाथ है अपना तो राइट साइड इधर। आपको दे रखा है कि बाएं से 20वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर बताएं, तो बाएं से 20वें अक्षर पर आओगे चलते हुए इधर, और आप यहां पर खड़े हो जाओ, बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 4 नंबर पर जाना है, तो यहां से इसका मतलब यहां पर खड़े हो गए। अब आपको बाईं ओर जाना है, दोबारा सॉरी दाईं ओर नहीं, बाईं से 20वें अक्षर पर आ गए, तो इसके बाईं ओर जाना है, इसका मतलब यहां खड़े हैं तो बाईं ओर चलेंगे तो इधर चलेंगे, तो 1 2 3 4 पी आएगा, तो आप इसका उत्तर लिखोगे। इसी प्रकार दाईं ओर से करो, तो दाईं ओर से 16 नंबर पर, दाईं ओर से 16 नंबर पर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से 16 नंबर पर बी उल्टा के काला पानी, दाईं ओर से 16 नंबर पर आएंगे के, 27 में से 16 घटाएंगे तो 11, 11 पर के, तो दाईं ओर से आप आगे 16 नंबर पर, यहां आगे 16 अक्षर, इसके दाईं ओर 7 नंबर पर जाना है, तो यहां पर खड़े हो, दाईं ओर 7 नंबर पर चलना है, तो यहां से दाएं चलेंगे तो इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और आप यहां होगे तो आप बोलोगे आर, तब आप इसको अब यहां आ गए, आर पर आ गए, यहां आ गए तब इसका उत्तर होगा आर। अब इन्हीं को डायरेक्ट निकालें तब कैसे निकालें, तो ध्यान रखना एक समान स्थिति हो, अभी समझ भी आप ये भी समझ रहे होंगे घटा क्यों रहे हैं, एक समान स्थिति जोड़ क्यों रहे हैं, एक समान स्थिति होने पर घटाकर ज्ञात करेंगे, याद रखना एक समान स्थिति हो तो आप कैसे ज्ञात करोगे, घटाकर ज्ञात करेंगे। कैसे, देखो 20 और 4, 20 में से 4 घटाओगे तो 16 आ रहा है, आना किधर से, समय स्थिति तो एक ही है, 22 से 16 नंबर बताना है, तो 22 से 16 नंबर आपको याद है पी आएगा 22 से 16 नंबर, तो आप बिना देखे भी कर सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16 के दाएं 7, आप बोलोगे 16 में से 7 घटाओ, 16 में से 7 घटाने पर आ रहा है 9, और आपको दाएं से 9 नंबर पर बताना है, 22 से तो आता है आई, आई का विपरीत है आर, तो आप बोलोगे दाईं ओर से कौन सा आएगा 9 नंबर पर आ रहा है, तो इसका उत्तर इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ध्यान रखना आप ये बात, जब आपको बाई साइड से एक समान स्थितियां देकर पूछे तब भी ध्यान रखना, और विपरीत स्थितियां देकर पूछे तब भी ध्यान रखना। उसके बाद आगे लिखना, उसके बाद आपको आगे ऐसे पूछ ले, इसके बाद आपको आगे ऐसे पूछ ले कि अगर इनको चेंज करें, इनको चेंज करें, वो बाकी स्थितियां कल देखेंगे, इनको आगे चेंज करने वाले। धन्यवाद, कैसे लगी आपको ये क्लास, इसकी आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।
वर्णमाला परीक्षण में बताया था कि आपको पहले से वर्णमाला परीक्षण के बारे में पूछा जाए, जब भी अंग्रेजी अल्फाबेट टेस्ट के बारे में पूछा जाए तो आप लोग ए से लेकर जेड तक 26 वर्णमाला में अक्षर होते हैं। दूसरी बात आपको पहले से ध्यान में मैंने कहा था, आपको ये भी ध्यान में कि ए ई आई ओ और यू ये 5 स्वर होते हैं, बाकी सारे इसमें व्यंजन। ये बात हम पहले से जानते हैं, पहले से अपनी पढ़ी हुई है। बाद में मैंने आपको ये बताया था, जब भी हम वर्णमाला लिखते हैं उस तरीके से लिखते हैं, ए से लेकर जेड तक इस तरीके से वर्णमाला लिखी हुई है। वर्णमाला लिखी हुई है। और मैंने इसमें ये कहा था कि इधर ये अपना बाई साइड है, बाई और अपना हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो बाई साइड हो गई, और दूसरा ये बताया था इधर दायां हाथ है, तब ये दाईं साइड हो गई। फिर मैंने ये कहा था कि आपको इसमें सबको क्रम ध्यान में रखना चाहिए। क्रम ध्यान में कैसे कि ए 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, इस तरीके से मैंने आपको कहा था कि आप इन सबका क्रम ध्यान में रखना। क्रम करने का तरीका भी बताया था, मिजोटी की सहायता से राजस्थान स्टेट टैक्सी अल्ट्रावोलेट वेव्स ऐसे शब्द हैं, 3-4 बार बोलेंगे तो सारे क्रम आपको याद हो जाएंगे कि राजस्थान स्टेट टैक्सी 18 19 20, अल्ट्रावोलेट वेव्स 21 22 23, जी 7 जैसा है, एच 8 जैसा है, आई 9 जैसा है, एफ 6 जैसा है, पी भी 6 जैसा है, एफ 6 पर है तो पी 16 पर है, ए से लेकर ई तक सबके क्रम ध्यान में है, वाई जेड लास्ट में सबके ध्यान में। तो ये 26 अक्षर के दो भाग करें तो ये दो भाग इस तरीके से बने। इस भाग को मैंने कहा था कि इसको आप प्रथम अर्धांश बोलोगे, और आगे वाले भाग को आप द्वितीय अर्धांश या अंतिम अर्धांश या उत्तरार्ध, ये प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध और ये द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध। कल हमने इसके बारे में चर्चा की। फिर बाद में मैंने आपको प्रश्न बताए थे, जब आपको पूछे कि बाई साइड से आपको पूछ रहा है तो बाई ओर से तो क्रम ध्यान में, बाई ओर से क्रम याद करने के बाद तब भी पूछे कि बाई ओर से 10 नंबर का अक्षर कौन सा है, क्रम ध्यान में, बाई ओर से 18 कौन सा है, 12 है, 19 कौन सा है, इस तरीके से बाई ओर से आपको क्रम ध्यान में। फिर बाकी आपको क्या तैयार करना है, बाकी और मैंने कहा था कि दाईं ओर से भी क्रम ध्यान रखना, और दाईं ओर से क्रम ध्यान रखने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप ये ध्यान रखना कि कुछ विपरीत वर्ड है और उन विपरीत वर्ड की सहायता से आप दाईं ओर के क्रम भी याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपसे मैं ये बोलूं ए का उल्टा जेड है, क्योंकि ए बाईं ओर से 1 नंबर पर है, जेड दाईं ओर से, बी का उल्टा वाई है, बी बाईं ओर से 2 नंबर पर है, वाई दाईं ओर से 2 नंबर पर, और इसको भी याद करने का एक तरीका बताया था मैंने, आप इस तरीके से याद कर सकते हो इसको। ए का विपरीत जेड है, याद करने का तरीका है आज, बी का विपरीत वाई है और याद करने का तरीका है बाई, सी का विपरीत एक्स है, याद करने का तरीका था कक्ष, ई का विपरीत डब्ल्यू है और याद करने का तरीका था, याद करने का एक बार बोलोगे आप दूध वाला इस तरीके से कक्ष, इस तरीके से बाई से एक दो बार बोलोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे, आपको ध्यान में रहेंगे। फिर आगे मैंने कहा था ई का विपरीत ई है, याद करने का तरीका है लव, वी और ई उल्टे हैं और इसमें एल और ओ भी उल्टे हैं, एफ का क्यू, इस तरीके से तरीका बताया मैंने। इसी प्रकार जी का उल्टा टी, जीटी रोड, एच का उल्टा एस, हाई स्कूल, आई का उल्टा आर, इंडियन रेलवे, जे का उल्टा क्यू, जयपुर क्वीन, जे का उल्टा पी, आनापानी, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे ये सारे। एल का उल्टा ओ, तो याद करने का तरीका बताया था लव, एल और ओ उल्टे हैं और वी और टी उल्टे हैं, और एम का उल्टा बताया था एल। और इसके लिए मैंने आपको ये कहा था ये सारे क्यों ध्यान में रखने हैं, एक तो कोडिंग डिकोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग में जल्दी कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर विपरीत वर्ड है तो जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा। और दूसरा इस बात के लिए बताया था कि जब भी दाईं ओर से क्रम आपको पूछे कि बाईं ओर से तो ध्यान में, दाईं ओर से पूछे तब आप विपरीत वर्ड की सहायता से बता सकते। एक का विपरीत जेड है, मैंने कहा था कि बाईं ओर से 1 नंबर पर ए है, दाईं ओर से 1 नंबर पर जेड है, तो एक का विपरीत जेड है। बाईं ओर से 2 नंबर पर बी है तो दाईं ओर से 2 नंबर पर वाई है। इसी प्रकार से दाईं ओर से 10 नंबर पर कौन सा होगा, तो बाईं ओर से 10 नंबर पर उसका विपरीत, और बाईं ओर से 10 नंबर पर जे, उसका विपरीत क्या है क्यों, उसका मतलब जे का विपरीत क्यों। दाईं ओर से क्रम याद है तो विपरीत वर्ड याद है तो दाईं ओर से क्रम भी ध्यान में। आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। फिर मैंने आपको बाईं ओर से दाईं ओर से प्रश्न बताए थे, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक समान स्थिति हो तो हम जोड़कर याद करते हैं, विपरीत स्थिति हो तब तो हम जोड़कर याद करते हैं, एक समान स्थिति हो तब हम घटाकर याद करते हैं। आगे देखना है आपको प्रश्न पूछे तब आगे प्रश्न लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब विपरीत वर्ड दे रखे हो तो आप जोड़कर याद कर सकते हो कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाएं 8वां पूछ रहा है, विपरीत स्थिति है, अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लिखी हुई रहती है इसे लेकर जेड तक कि बाई साइड है, बाईं ओर से बताना है, तो बाईं ओर से बताओगे तो मैंने कहा था कि विपरीत स्थिति तब आप जोड़कर से डायरेक्ट बता सकते हो कि बाईं ओर से 10 नंबर पर आएंगे तो इसके दाएं चलेंगे, आगे क्यों चलेंगे तो जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 पर क्या बाईं ओर से 18 नंबर पर आता है, इसका उत्तर आप। इसी प्रकार एक प्रश्न ऐसे हो कि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर ये आपको पूछे, तब आप बोलोगे कि दाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर पूछा है, और आप ये बोलोगे अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक किस तरीके से लिखी हुई है, दाएं साइड इधर है, इधर से आपको बताना है स्थिति विपरीत है, विपरीत स्थिति में जोड़कर बताओगे तो 15 + 6 21, 21 पर दाईं ओर से 21 पर कौन सा आएगा, पहली बार तो बाईं ओर से सब था इसलिए बाईं ओर से बताया, इस बार पहले दाईं ओर से शब्द तो प्रश्न दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे, तो दाईं ओर से 21 नंबर पर कौन सा है, तो बाईं ओर से 21 नंबर पर है यू, उसका उल्टा यू का उल्टा है, तो आप बोलोगे आपको मैंने ये भी बताया था कि आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो कि 27 में से 21 कम करेंगे तो 6 बचेगा, तो इसका मतलब बाईं ओर से 6 नंबर पर है, दाईं ओर से 21 नंबर पर होगा, जो बाईं ओर से 6 नंबर पर है, दाईं ओर से 21 नंबर पर होगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा। फिर आगे हम इसके बाद देखना एक समान स्थिति के एक समान स्थिति का एक प्रश्न लिखता हूं मैं, ऐसे दे रखा हो बाएं से 20वें के बाएं छठा अक्षर, मैंने ये बात है कि स्थिति एक समान तो आप इसको घटाकर याद करोगे तो 20 में से 6 घटाओगे तो आ रहा है 14, और बाईं ओर से 14 नंबर पर बताना है। अब बाईं ओर से 14 नंबर पर कौन सा आएगा, क्रम ध्यान में, m 13 पर, m के बाद वाला अक्षर n है तो n आएगा 14 पर, तो यहां इसका उत्तर बोलोगे आप n। अब आगे देखना, तो मान लो आपको इस तरीके से प्रश्न पूछ ले, ये तो हमने कल तक यहां पे देखा था हमने, आपको इस तरीके से प्रश्न पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को
अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, ये आपको बताना है। जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया हमने, तो बाद में बाएं से 10 नंबर है, उसके दाएं 7वां अक्षर कौन सा? बात समझना। हमने ये पढ़ा है कि एक समान स्थिति होगी तब तो हम घटाकर याद करेंगे, विपरीत स्थिति होगी तब हम जोड़कर याद करेंगे। लेकिन यहाँ एक साथ में शब्द जोड़ दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तब आप ये बोलोगे अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, इसका मतलब जेड से प्रारंभ करें, पूरी वर्णमाला नहीं लिखनी। एग्जाम में ऐसा प्रश्न है तो संकेत के रूप में जेड से प्रारंभ होगी विपरीत क्रम में, एक पर खत्म होगी। फिर दाईं साइड बाईं साइड क्या होगी? इधर आपका बायां था, इस बार ये बाईं साइड होगी, जेड बाईं साइड में होगा इस बार, क्योंकि हमने जेड से लिखना प्रारंभ किया, तो इधर दायां आता तो दाईं साइड ही होगी, ये दाईं साइड। अब आप ये बोलोगे इस क्रम में ये आपने एक संकेत के रूप में लिखी है, अब आपको बताना क्या है कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर बताना। स्थितियां विपरीत स्थिति में जोड़ कर याद करना है, तो आप बोलोगे 10 + 7 17 किधर से बताना है? बाएं से बताना है, बाएं से 17वां नंबर का बाएं साइड इधर है, इधर से 17वां नंबर का कौन सा है? दो तरीके, या तो इसको 27 में से कम करो 17 को, 27 में से 17 को कम करेंगे तो 10 आएगा, तो दाईं साइड से 10 नंबर पर कौन सा आएगा? जे आएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, एक तो तरीका ये है कि आप इसको 27 में से कम करो, 27 में से 17 कम करेंगे तो 10 आएगा, 10 नंबर पर कौन सा है? बाएं से इधर से जो 17 नंबर पर है वो इधर से 10 नंबर पर है, इधर से 10 नंबर पर कौन सा है? जे है, तो आप इसको जे बताओ। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बाईं साइड से 17 नंबर का अक्षर याद करना है, बाईं साइड से 17 नंबर का वही अक्षर होगा तो इधर से 17 नंबर पर उसका विपरीत है, और इधर से तो 17 नंबर का पता है, इधर से 17 नंबर पर क्यों आएगा, और क्यों का विपरीत क्या होता है? जयपुर क्वीन, इसका मतलब जे आएगा। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से जे भी बता सकते हो। दोनों बात ध्यान में रखना आप साथ। दूसरा, इस प्रकार ये प्रश्न आपको ऐसे बोल दिया जाए कि वही अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है, कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर आपको बताना है। वही बात है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, आप ये बोलोगे सर इसको Z2A ऐसे विपरीत क्रम में लिखा गया है। पूछ रहा है मैं दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, आप बोलोगे सर यहाँ स्थितियां विपरीत रखी है, एक साइड दाईं और एक साइड बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं 8वां, स्थितियां विपरीत रखी है, तो आप ऐड करोगे 12 + 8 20, तो आप बोलोगे दाईं से 20वां अक्षर बताना है, इधर से 20वां अक्षर आपको बताना है, और इधर से आपको क्रम ध्यान में है सब, यहाँ से 20वां अक्षर कौन सा आएगा इस क्रम में? इधर से आप बोलोगे 20 मैच T20 या R राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20 R 18 पर S 19 पर T 20 पर, एक दो बार पढ़ोगे एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे अच्छे से क्रम। तो यहाँ से आपको 20वां बताना है तो 20 नंबर पर कौन सा आएगा? तो आप इसका उत्तर करोगे। फिर आपको यही बात ऐसे पूछ ली जाए साथ में, इसी प्रश्न आपको आगे लिखता हूँ, ये पूछ लिया जाए वही अंग्रेजी वर्णमाला के साथ लिख देता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखिए, ये आपको देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो प्रश्न आपको पूछा है, सबको उत्तर देना। बाएं से 20वें के बाएं, ये बताना आपको। और एक दूसरा प्रश्न आपको, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं 9, इन दोनों का आंसर बताना है विपरीत क्रम में लिखिए। अब कोई बात है, अब बोलोगे सर इसको उत्तर करेंगे हम Z2A, ये सिंबल के रूप में लिखेंगे कि विपरीत क्रम में लिखा गया है। अब बोलोगे बाएं से 20वें के बाएं तीसरा, स्थिति एक समान स्थिति, तो घटाकर याद करें, तो 20 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर आ रहा है 17। 17 बताना किधर है? बाईं ओर से बताना है, इधर से क्रम ध्यान में नहीं है, तो दो तरीके हैं, या तो विपरीत वर्ड 17 का विपरीत, इधर से 17 नंबर पर वही अक्षर होगा जो इधर से 17 नंबर पर उसका विपरीत है, इधर से 17 नंबर पर क्यों और क्यों का विपरीत क्या है? जे जयपुर क्वीन, तो इसका उत्तर आएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हो सर आप 27 में से कम कर दो, 27 में से 17 कम करोगे तो आएगा 10 नंबर, और आपको बताना है कि इधर से जो अक्षर 17 नंबर पर है वही अक्षर इधर से 10 नंबर पर है, 10 नंबर पर कौन सा आएगा? नीचे वाले प्रश्न के अंदर विपरीत क्रम में लिखा गया है वर्णमाला को, तो सिंबल के रूप में Z2A ऐसे लिखेंगे। फिर दे रखा है दाएं से 16वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, तो आप बोलोगे सर स्थितियां दोनों में एक समान है, हम घटाएंगे, 16 में से 9 घटा रहे हो आप, तो 16 में से 9 घटाने पर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 7वां अक्षर बताना, कहां से बताना है? दाईं ओर से बताना है, दाईं साइड इस पर दायां, इधर से बताना है दाईं साइड, इधर से 7 नंबर पर तुम्हें क्रम ही ध्यान में है, इधर से 7 नंबर पर आएगा जी, तब आप इसका उत्तर बोलोगे, इसका उत्तर आ रहा है जी। ये प्रश्न इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंज करके आप ऐसे बोल दें, इसी प्रश्न को थोड़ा चेंज करूंगा कि ध्यान रखना इस बात। एक लोग प्रश्न जब भी बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, ये जो नाम आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, इस बात का मतलब है कि आपको 26 प्रश्नों के अंदर उत्तर देना है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, लैंग्वेज जो भी लिखी जाए एग्जाम में, जैसे बोले अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 20 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ऐसे बोल रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न पूरा दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 20 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 20 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, यही आपको बताना है। अब आप बोलोगे सर इस बार तो 20 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा है, 20 अक्षरों का मतलब टी तक है विपरीत क्रम में, तो टी से लेकर ए तक, लेकिन इतना ही तक उत्तर मत निकाल देना, या टी से लेकर ए तक के प्रथम 20 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखकर उत्तर निकाल दो। हमेशा देखो बात बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला इसका मतलब बाकी सारे अक्षर उसने सीधे लिखे हैं, उसके बाद में यू से लेकर जेड तक उसने सीधे लिखे। अब आप बोलोगे इस रूप में लिखा जाएगा, इस रूप में लिखा जाएगा, तो आपको बोल रहा है दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर, स्थितियां क्या है? विपरीत है, विपरीत स्थिति में जोड़कर याद करना है, तो जोड़कर आप बोलोगे 10 + 10, दाईं ओर से 20 नंबर का बताना है। अब दाईं ओर से 20 नंबर का बताना है तो 6 तो इधर हो गए, 14 आगे चलना है, और ए से लेकर 14 आगे चले, तब ए से लेकर 14 नंबर पर एन आएगा, तो आप इसका उत्तर बताओगे, इसका उत्तर क्या जाएगा? इसी प्रकार देखो आगे ऐसे लिखा जाए प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए।
अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तब आप ये आगे प्रश्न जैसे मान लो इसमें प्रश्न पूछे कि दाएं से 24वें अक्षर के बाएं के दाएं फोर्थ, एक तो आप ये बताना। दूसरा आपको ये बताना है बाएं से 19वें अक्षर के बाएं। ये दो प्रश्न आपको पूछेंगे। इस बार बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है। आप जानते हो ए से लेकर एन तक प्रथम अर्धांश है, तब आप ये बोलोगे सर प्रथम अर्धांश तो ए से लेकर एन तक इसको विपरीत क्रम में लिख दिया हमने, द्वितीय अर्धांश हम तो सीधे लिखा गया द्वितीय अर्धांश। तो इस तरीके से आप उत्तर निकालो। करना क्या है कि दाएं से 24वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर। आप बोलोगे सर इस प्रश्न के अंदर तो स्थितियां एक समान है, एक समान स्थिति को घटाकर याद करें, बिल्कुल घटाकर याद करोगे। तो इसमें से 4 कम करोगे तो क्या आएगा 20वां। अब आपको 20वां अक्षर बताना है। कहां से बताना है 20वां अक्षर? दाईं ओर से 20वां अक्षर बताना है। अब आप बोलोगे सर दाईं ओर से 20वां अक्षर बताइए, तो तेरा तो यहीं पूरे हो गए। तब ये आपके सामने सिंबल के रूप में रहेगा, तो आप आंसर देने में आसानी रहेगी। बहुत ज्यादा ट्रिक मत सीखना इसके अंदर, कैसे करना है ऐसे करना, सामान्य वे में हम लिख लिया और इस तरीके से निकाल रहे हैं। सबके लिए अलग अलग ट्रिक मत करना, इसके लिए ऐसे करें, इसके लिए ऐसे करें। बात एक ही दिमाग में रखना कि स्थितियां एक समान है, घटाकर याद करेंगे, स्थितियां विपरीत है तो जोड़कर याद करेंगे, और बाकी सिंबल के रूप में लिख लेना। आपका आंसर कोई सीधा सा प्रश्न आ भी जाए तो बिल्कुल सही होगा। दाईं ओर से करोगे आप, दाएं से 25वें अक्षर के दाएं चौथा, स्थितियां एक समान स्थितियां तो घटा दिया, घटाओगे तब आप बोलोगे इधर से हम 20 नंबर का करें, तो इधर से 20 नंबर का आप करोगे तो इधर से देखो चलोगे 13, तो यहां पूरे हो गए। तो आपको पता है कि आगे 7 चलना है, तो ए से 7 आगे चले, ए एक हो जाए आगे, फिर आगे 7 चले, तो जी आएगा इसका मतलब। इसका उत्तर जी करें, बिल्कुल इसका उत्तर जी आएगा। तब आप इसका उत्तर करोगे जी। फिर बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा, आप लोग स्थितियां एक समान है, इस बार स्थितियां एक समान है तो क्या करना है घटाकर याद करना है, बिल्कुल घटाकर याद करना है। आप लोग 19 में से 3 कम करें, 19 में से 3 कम करने पर आ रहा है 16, थोड़ा बताना किधर है, बाईं ओर से बताना है 16 नंबर का। अब आप बताओ इधर से आप चल रहे हो, यहां तक 13 पूरे हो गए, आगे आपको चलना है, आगे 14 15 16 3 और करने। अब आपको पता है एन है आगे, एन के बाद में सीधा बोल कर देखो, एन के बाद में आपको 3 नंबर चलना है, यहां 13 हो गए पूरे, यहां तक तो 13 पूरे हो गए, अब आगे चल रहे हो आप, बताना है 16 बाईं ओर से, 14 पर एन आएगा, 15 पर ओ आएगा, 16 पर पी आएगा, तो क्रम वही रहेगा। इसका मतलब 13 से बात आगे चली जाए तो क्रम में तो कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि 13 से आगे चल रही है, इसके बाद तो सारी क्रम वैसे की वैसे ही। तो 16 नंबर पर होगा इधर से सीधा 16 नंबर पर बता सकते हो आप पी आएगा। तब आप इसका उत्तर बताओगे सर क्या आएगा, इस तरीके से आप इसका उत्तर देते। इसी में यदि इस तरीके से प्रश्न होता, इसी में प्रश्न में ऐसे लिखता कि दाएं से 13वें अक्षर के बाएं, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 6, ये पूछता हूं। फिर इसमें मैं एक को लिख देता हूं, ऐसे लिखा हुआ रहता बाएं से 6ठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, ये आपको बताना है। तब आप क्या करते, तब आप बोलते कि दाएं से 13वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, या तो सर इस बार विपरीत है, स्थितियां विपरीत है तो हम जोड़कर याद करेंगे। 19 का अक्षर किधर कहां से बताना है, 19 का अक्षर दाईं ओर से बताना है। 19 का अक्षर क्योंकि प्रश्न स्टार्ट करोगे दाएं से, कि दाएं से 13 नंबर पर आओगे तो इसके बाईं ओर चलोगे आप। तब आप बोलोगे सर यहां से 13 नंबर पर आ गए, 13 नंबर पर आने के बाद इधर आपको चलना है, टोटल 19 बताना है दाईं ओर से, तो इधर 6 नंबर और चलना है, तो 6 नंबर और चलोगे तो उत्तर क्या जाएगा आपका एफ आ जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें बोलोगे सर स्थितियां तो विपरीत है, इस प्रश्न के अंदर भी बाईं ओर से छठे के दाएं चौथा है, स्थितियां विपरीत है तो जोड़कर याद करेंगे। 6 + 4 10, 10 का बताना है, किधर से बताना है, बाईं ओर से बताना है, यहां से बताना है, इस बार 10 नंबर। अब आप मेरे को ये बताओ इन 13 अक्षर में आपको बताना है बाईं ओर से 10 नंबर का, तो आपको ये ध्यान में है कि यहां से तो 10 नंबर का होगा, इसमें मतलब बाद में 3 अक्षर बचेंगे, तो जो इधर से 10 नंबर का वो इधर से 4 नंबर का होगा, तो यहां से 10 नंबर का है वो इधर से कैसे, जब मैं लिखता हूं यहां इस तरीके से लिखा हुआ है, बात समझ में कुछ बात को ऐसे लिखा हुआ है, यहां लिख देता हूं, देखो ये यहां लिखता हूं, दिखाई दे रहा होगा इधर, ऐसे लिखी हुई है वर्णमाला। अब आपको बताना है कौन सा है, बाईं ओर से 10 नंबर का बताना है, तो इधर से 10 नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बताना है। क्यों? क्योंकि टोटल 13 अक्षर है, तो 13 अक्षर में इधर से 10 नंबर, इसका मतलब इधर 3 अक्षर तो रह गए, बाकी वो 3 अक्षर के बाद वाला बताना है, इसका मतलब 4 नंबर का होगा, 3 नंबर के बाद वाला बताना है। तब आप सीधा सीधा बोल दोगे, रैंकिंग बढ़ाएंगे तब ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ इतना सा ध्यान रखना कि यहाँ 10 अक्षर है, तो इधर से जो 10 नंबर पर है 13 अक्षरों में, वो इधर से 4 नंबर पर होगा, तो इसका मतलब कौन सा अक्षर आ जाएगा, ए बी सी और डी, इसलिए क्रम करेंगे तो डी उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आप बोलोगे डी। ठीक बात, आगे देखना। इसके बाद में देखो ये प्रश्न थोड़े और चेंज करके पूछ लिए जाए आप, जैसे आप करने का, आप बताना इस प्रश्न को, जैसे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, सीधा प्रश्न दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे। फिर वही प्रश्न पूछ लिया आपको, इस बार बोल रहा है दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे। तब उसके बाद आपको पूछे, ये प्रश्न आपको पूछा जैसे दाएं से 8वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, ये आपको पूछे दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखे। तब आपका तरीका सीधा यही है, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं। तब हम करना क्या है, पहला अर्धांश एन से लेकर एन तक, दूसरा अर्धांश एन से लेकर जेड तक, दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम में लिखने के बाद बोल रहा है दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। आप बोलोगे सर स्थिति इस बार भी विपरीत है, इसके अंदर विपरीत स्थिति में तो जोड़कर याद करेंगे, 8 + 5 आप बोलोगे 13 नंबर का बताना है। कहां से बताना है, प्रश्न दाईं ओर से स्टार्ट करना है, तो दाईं ओर से स्टार्ट करोगे आप, तो यहां से स्टार्ट करोगे तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, जेड आ जाएगा, तो आप इसका उत्तर बताओगे सर जेड, इसका उत्तर हो गया जेड। 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, जेड है। इसमें बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाए तब कैसे करना। फिर आप साथ में ये भी ध्यान रखना, इसमें आपको ये बोल दे, देखो थोड़ा एक और प्रश्न अलग से लिख रहा हूं, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे, इस तरीके से आप नोट करके निकाल सकते हो। फिर आपको ये पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 4th अक्षर के बाएं, ये बताना है। इस बार 3 बार एक साथ 3 स्थितियां देते कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 4th अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर बताना है। करना क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको, इसमें आपको लिखना क्या है, कैसे करना है ये प्रश्न।
ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है। और आपको बताना है कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, तो तरीका ये कि आप बोलोगे दाएं ओर से 8 नंबर बनाइए, बिल्कुल आओगे आप, सही पूरे तरीके से करें इस प्रश्न को आप। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मतलब एस पर आ गए, दाएं ओर से 8वें अक्षर पर आ गए। इस अक्षर पर आने के बाद बाईं ओर 4 नंबर पर चलना है, तो यहां पर आप खड़े हो, अब बाईं ओर 4 नंबर पर चलोगे तो इधर जाओगे आप 1 2 3 4, तब आप बोलोगे ऊपर आ गए बाईं ओर से। फिर इसके बाएं भी 3 नंबर पर चलना है, तो इसके बाएं 3 नंबर पर चलना है तो 1 2 3, और आप इसका उत्तर बताओगे एल। इस तरीके से लिखोगे, तो आप बोलोगे सर इस प्रश्न का उत्तर है आपका एल। अब ये प्रश्न डायरेक्ट उत्तर कैसे करो, बात वही है, एक समान स्थितियों को जोड़कर करना है, विपरीत स्थितियों को घटाकर करना है। अब आप इसी प्रश्न को करो तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कहां से करना है, दाएं से करना है। एक बात तो दाईं ओर से लिख लिया हमने, क्योंकि दाएं से 8 में ये बोल रहा है कि पहले स्टार्ट करो, तो आप दाईं ओर से करो। ठीक है, हम दाईं ओर से 8वें अक्षर पर आ गए। फिर इसके बाद में देखो इसके बाएं, तो दाईं ओर से 8 में रखा, आगे बोल रहा है बाईं, सो इससे विपरीत स्थिति है, विपरीत स्थिति है तो जोड़ना पड़ेगा हमें। इसके बाईं 4, इसके बाईं हो गया 4, फिर आगे बोल रहा है, फिर इसके बाईं 3 नंबर, यहां से देखो प्रारंभिक स्थिति से, फिर दोबारा फिर आगे बोल रहा है यहां, तो भी अक्षर यहां आ गए, फिर पुनः बाईं ओर बताना, इसको इसके तो इस साइड ऑपोजिट है वो, दोबारा इसको जोड़ दो। इस साइड से देखना आपको कि प्रारंभिक जो साइड दे रखी है उससे सेम साइड है तब घटा दो, और विपरीत साइड है तब जोड़ दो। कैसे प्रश्न प्रारंभ किया हमने दाईं ओर से, ठीक है, दाईं से 8 बार ये लिख लिया। फिर इसके बाईं 4 नंबर पर उससे विपरीत बाईं साइड जोड़ दिया हमने, फिर इसके बाईं 3 नंबर पर उससे विपरीत है वो, दोबारा जोड़ दिया, 8 4 12 3 15, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 15 नंबर का अक्षर बताना है दाईं ओर से, तो बोलो बिल्कुल दाईं ओर से। तरीका क्या है, या तो 27 में से 15 कम करो, 27 में से 15 कम करने पर 12, तो 12 पर आता है एल, या तो ऐसे करो, या फिर आप ये बोलोगे इधर से 15 नंबर पर वो अक्षर होगा जो इधर से 15 नंबर पर उसका विपरीत होगा, यहाँ 15 नंबर पर वो आता है उसका विपरीत होता है एल, दाईं ओर से एल आ जाए। या दूसरा मैंने कहा 27 में से घटाओ 15, 27 में से 15 घटाने पर 12 आएगा, और 12 पर कौन सा होगा एल आपका, तो एल उत्तर। तो ये भी ध्यान में रखना कि एक साथ 3 पोजीशन दे तो प्रारंभिक पोजीशन से आपको दाएं या बाएं करना है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो एक बीच का अक्षर पूछ लिया आपको, बीच का अक्षर कैसे, जैसे बोले अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न है, ये प्रश्न दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर, या बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा है। लास्ट में देखो एक सीधा तरीका है इन सबका कि कुछ भी बात ना हो तो पूरी अंग्रेजी वर्णमाला लिखकर इन सारे प्रश्नों को उत्तर दिए जा सकते हैं। वो भी यदि कुछ भी आपको ऐसी बात ना बता रही तो थोड़ा सा पता रहेगा तो आप वहां पर लिखकर उत्तर दे देना, गलत मत करना। लेकिन कोई भी प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा, तब ठीक बीच का अक्षर मतलब पूछना क्या चाह रहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला इस तरीके से लिखी हुई, इस तरीके से लिखोगे आप। अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई आपको पूछ रहा है बाएं से 8वें अक्षर, तो बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा है, एच, याद पर आएगा। फिर बाएं से 20वां अक्षर, तो बाएं से 20वां अक्षर 8वें अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर फिर टी, इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर बता। एच की आकृति 8 जैसी है, टी की बनाओ T20, 20 राजस्थान स्टेट टैक्स 18 19 20 तो T20 पर इसके ठीक बीच में बताना है। इसके बीच में कैसे बताओगे आप, देखो इसके बीच में बताने के लिए आप ये बोलोगे सर, आप इसके बीच के अक्षर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके बीच के अक्षर 11 अक्षर, इसका मतलब इन 5 अक्षरों को और लास्ट वाले 5 अक्षरों को इनको छोड़ दिया जाए तो ठीक बीच का अक्षर ये बचेगा। तो आपको n बताना है कि बाईं ओर से 8वें अक्षर और बाईं ओर से 20वां अक्षर है, इसके ठीक है जो बीच का अक्षर है वो कौन सा है, n है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 11 अक्षर है, उसमें से 5 इधर छोड़ दिए हमने, 5 इधर छोड़ दिए तो ठीक बीच का अक्षर n आ गया। तो आप बोलोगे सर इसका उत्तर n होगा, इसका उत्तर बिल्कुल n होगा जो लिखिए। फिर इसका दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो कि जब बीच का अक्षर याद करना हो तो एक समान दोनों स्थितियां होनी चाहिए, कंडीशन है कि दोनों स्थितियां एक समान हो तो वहां जोड़कर आप बता सकते हो, ना हो तो आपको बनानी पड़ेगी एक समान स्थिति। ठीक बीच का अक्षर क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड से आपको दे रखी है 8वीं प्लस लेफ्ट से आपको दे रखी है 20वीं स्थिति, इन दोनों को जोड़कर एक समान स्थिति है, ध्यान रखना कि दोनों एक समान स्थिति होनी चाहिए। इन दोनों को आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ने पर 20 प्लस 8 28, और 28 में यदि आप 2 का भाग लगाओगे तो आप बोल रहे 14 और 14 पर आता है आपका n, तो इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, यहाँ ठीक बीच के अक्षर के लिए स्थितियां एक समान होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। ठीक बीच अक्षर समान स्थिति होने पर जोड़कर औसत याद करेंगे, ये नहीं लिखा मैंने, ठीक अब लिखता हूं, ठीक बीच का अक्षर ठीक बीच का अक्षर याद करने के लिए समान स्थिति होनी चाहिए। ठीक बीच का अक्षर याद करने के लिए समान स्थिति होनी चाहिए, और याद कैसे करेंगे, वह औसत से बीच का अक्षर याद करेंगे, औसत निकालकर बीच का अक्षर याद करेंगे। जो भी स्थिति दे रखी है स्थितियों का औसत निकालकर पूरा लिखा नहीं मैंने। ठीक बीच का अक्षर याद करने के लिए एक समान स्थिति होनी चाहिए और समान स्थितियों का औसत याद करेंगे तब ठीक बीच का अक्षर प्राप्त होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, मैं शॉर्ट रूप में थोड़ा लिख दिया, आपको ध्यान में रही ये बात। इसके बाद में जैसे कोई भी आगे प्रश्न लिखता हूं मैं, मान लो ऐसा प्रश्न दे रखा है आपको, जैसे आपने प्रश्न दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ प्रश्न लिखता हूं मैं 2 3 कैसे, इसी के साथ में प्रश्न लिखता हूं, तो प्रश्न ये लिख रहा हूं, बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, वह बाएं से 8वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर, एक तो आपको ये बताना है और आपको एक प्रश्न ये बताना है, दाएं से फोर्थ व दाएं से के ठीक बीच, ये दो आपको बताने। आप इन दोनों का उत्तर बोलोगे तो नीचे वाले में ठीक बीच का अक्षर निकालोगे तब तो आप बोलोगे सर इस बार तो एक समान स्थितियां दे रखी है, दाएं से 4 और दाएं से 18, तो क्या इसका उत्तर वैसे निकाल दे कि राइट से 4th नंबर प्लस राइट से 18 नंबर और इन दोनों का औसत, क्योंकि स्थितियां एक समान है, 18 और 4 को जोड़ रहे तो 22 आया और 22 में 2 का भाग लगाने पर 11 आता है, 11 पर आपका उत्तर क्या होगा, ठीक बिल्कुल सही।
इसमें आप बोलोगे सर बाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 8वां अक्षर, इसमें तो स्थितियां सर एक समान नहीं है। तो अब एक समान स्थितियां नहीं है तो आप बना सकते हो। कोई कैसे? लेफ्ट साइड से 10 नंबर प्लस जो अक्षर राइट से 8 नंबर पर है वो अक्षर 27 में से कम करोगे 8, अब 27 में से कम करोगे तो लेफ्ट साइड से 19 नंबर पर, 27 में से 8 कम करने पर क्या आएगा? 19 आएगा। 19 पर जो अक्षर दाएं से 8 नंबर पर है वो बाएं से 19 नंबर पर होगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड से 19 नंबर पर। और आप जोड़ रहे हो, अब आप बोल रहे हो सर 19 10 29, 29 बटा 2, 29 बटा 2 तो आधा ही नहीं हो रहा ना, 14.5 आ रहा है। तो जब 14.5 आ जाए तब इसका मतलब क्या है? 14 और 15 के ठीक बीच की वैल्यू, तो 14 और 15 के ठीक बीच की वैल्यू आई है तो 14 पर तो कौन सा अक्षर होगा? 14 पर तो आएगा n, और 15 पर कौन सा अक्षर आएगा? 15 पर कौन सा अक्षर आएगा? o। इसका मतलब ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा? n और o का जोड़ा होगा। यदि ऑप्शन n और o ये जोड़ा दे रखा है तब तो आपको उत्तर करना है ये, और यदि आपको ऐसे दे रखा है कि प्रश्न के कोई भी बीच का अक्षर नहीं होगा तब आपको इसका उत्तर देना है कोई भी बीच का अक्षर नहीं होगा। कैसे? इस प्रश्न के लिए क्या है? जिस प्रश्न के लिए देखो इधर आपको ऑप्शन ऐसे दे रखा है n, ऑप्शन बी में दे रखा है o, ऑप्शन सी में दे रखा है कोई नहीं, और ऑप्शन डी में दे रखा है p, तब तो आप बोलोगे कोई नहीं। और यदि आपको ऑप्शन ऐसे दे जोड़े के रूप में दे दे n o ये अक्षर जुड़ा होगा, या OP ये अक्षर जुड़ा होगा, या MN ये जुड़ा होगा, या फिर आपको बोल दे इसे O क्यों ये बोल दे, तब आप इसका उत्तर बताओगे, तब इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, ठीक पुनः बोल रहा हूँ देखो, अब बाईं ओर से 10 नंबर, अब बोल रहे लेफ्ट साइड से 10 नंबर प्लस राइट साइड से 8 नंबर, स्थितियां एक समान है, इनको जोड़ना है, यहाँ तो अलग अलग विपरीत स्थितियां हैं। तब मैं ये बोल रहा हूँ जो दाईं ओर से 8 नंबर पर है यदि 27 में से ये 8 कम कर दिए जाएं, 27 में से 8 कम करने पर बचेंगे 19, और जो दाईं ओर से 8 नंबर पर है वो बाईं ओर से 19 नंबर पर, जो अक्षर दाईं ओर से 8 नंबर पर है वही अक्षर बाईं ओर से 19 नंबर पर भी, ऐसा हमने पहले पढ़ते आए। इसका मतलब एक समान स्थितियों करने के लिए क्या किया हमने? बाईं से 10 नंबर पर और बाईं से 19 नंबर पर, तो आप इसको बोल सकते हो ये अक्षर लेफ्ट से 19 नंबर पर है, फिर आप 19 और 10 29 का योग करोगे, आप पाओगे 29 बटा 2, 29 का योग करने पर उत्तर आ रहा है 14.5। इस बार तो सर बीच का कोई अक्षर होता ही नहीं है 14.5 पर, 14.5 पर नहीं होता, इसका मतलब 14.5 14 और 15 के ठीक बीच की वैल्यू है, 14 पर तो आता है n और 15 पर आता है o, तो इसका मतलब n और o का जोड़ा ठीक बीच में होगा, तब आप इसका उत्तर करोगे n और o। और यदि ऑप्शन इस रूप में होता है इसका उत्तर आप करोगे कोई नहीं। तो ध्यान रखना। धन्यवाद। अब आगे हम तो ये तो बेसिक सी बात थी, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीजें पहले से ध्यान में है भी, तो फिर भी एक छोटा एक इंट्रोडक्शन आप इस टॉपिक पर ध्यान रखना। कल हम इसके बाद आगे वाले प्रश्न पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो इतना तो सबके ध्यान में है, मैंने आपको बताया था कि ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर सबके ध्यान में है। और मैं आपसे ये बोलूं इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, तो छोटी छोटी बातें थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। वो ये है जब भी हम वर्णमाला लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं, ए से जेड तक के लिए वर्णमाला लिखी जाए वो ये है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं, बाकी जो इसके अलावा हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर लिखे हैं मैंने, इन सबका क्रम आपना वो थोड़ा ध्यान रख लेना। तो मैंने आपको इससे पहले क्लास के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, और वो मैंने आपको बताया था कि ये अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है इसका क्रम ध्यान रखना। और छोटी छोटी बातें हैं थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने पहले चर्चा की थी क्लास में, दोबारा बता रहा हूं इस बात को आपको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवाइज कर रहा हूं। इधर देखो दायां था इधर बायां था, ये तो राइट हैंड साइड है, इसको तो हम दाईं साइड बोलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला है ये तो दाईं साइड है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला की बाईं साइड है इधर वाली, जिधर दायां था वो दाईं साइड है, इधर बायां था तो ये बाईं साइड वर्णमाला की। दूसरा ये इसके ऊपर क्रम लिखे हैं तो एक बार मैं लिख देता हूं आपको, एक बार आपको पुनः ध्यान में आएगा सबको। जो बात मैंने आपको बताई थी कि मैं ये बोलता हूं कि तो ऊपर मैंने लिखा है कि 26 अक्षर है, ये बेसिक बात है सबके ध्यान में है, और ए ई आई ओ यू इतना भी लगभग सबके ध्यान में है, थोड़ा क्रम की प्रॉब्लम है वो मैंने आपको याद करवाया था क्रम। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि थोड़ा आप ये भी ध्यान रखना कि जो 26 अक्षर इसके दो हिस्से किए जाए, दो हिस्से इस प्रकार ये दो हिस्से हो गए 13 13 अक्षर हो गए, और इस भाग को मैंने कहा था कि इसे तुम प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध, इसे प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध, और इसे अंतिम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश, जो भी द्वितीय अर्धांश लिखा हुआ है अंतिम अर्धांश दो ही भाग है तो अंतिम भी यही हो गया, और उत्तरार्ध ये हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश और पूर्वार्ध, इसको द्वितीय अर्धांश और उत्तरार्ध। अब आप बोलोगे सर क्रम जो मैंने आपको बताया था वो क्रम कैसे याद करें, और थोड़ा आपने याद भी कर लिया होगा, एक बार पुनः मैं 2 मिनट के लिए रिवाइज करता हूं कि मैंने आपको बताया था ए से लेकर ई तक ये क्रम सबके ध्यान में, एक्स वाई जेड वाली बात सबके ध्यान में। ए का क्रम है ना, वो ए का क्रम ए है, एक है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, ये तो बेसिक से 5 एक्स वाई जेड 24 25 26 26 अक्षर एक्स वाई जेड 24 25 26 पर होंगे, तो ये तो ध्यान में है। फिर मैंने थोड़ा सा आपको ये कहा था कि एक दो बार से पढ़ लेना, जैसे जी ऐसे 7 जैसा दिखाई देता है तो जी 7 पर है, एच को इस तरीके से करें इस तरीके से करें तो एच 8 पर, आई है आई क्या कर दिया ऐसी, तो इसको ऐसा करें तब आप बोलोगे आई 9 पर है, 9 जैसा दिखाई दे रहा है तो जी 7 पर है, एच 8 पर है, आई 9 पर है। और भी कोई छोटे छोटे तरीके देखो आप, जैसे जेके से लिखो जेके 10 11 तो इसको ऐसे पढ़ो जम्मू कश्मीर 10 11 जम्मू कश्मीर रोड नंबर 10 11 तो जे 10 पर है के 11 पर, और साथ में आप ऐसे पढ़ सकते हो कि 5 5 के अंतराल के जो अक्षर है इजोटी, ये मैंने आपको बताया था कि इजोटी की सहायता से आप सारे क्रम याद कर सकते हो कि 5 5 के अंतराल के अक्षर उठा लिए और एक नाम लिख दिया इजोटी, ई 5 पर है, जे 10 पर है, वो 15 पर है, टी 20 पर है, वाई 25 पर है। और कैसे याद करें, तो मैंने कहा था कि और आप ऐसे पढ़ लेना, जब पढ़ते समय आप बार बार पढ़ो तो ऐसे पढ़ लेना कि 20 20 मैच है, इसका मतलब टी 20 पर है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि एफ है, आपको तो यहाँ ऐसे घुमाने से 6 जैसा दिखाई देता है ना, इसका मतलब एफ 6 पर है। इसी प्रकार पी भी 6 जैसा है, लेकिन जब एफ 6 पर है तो पी 6 पर तो होगा नहीं, पी 16 पर हो जाए, जेड 26 पर है, ये लास्ट अक्षर है। और ऐसे पढ़ लेना एक दो बार, एक ही दो बार पढ़ना आपको कि राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, ऐसे पढ़ लेना राजस्थान स्टेट टैक्सी नंबर 18 19 20, अल्ट्रा वायलेट वेव्स 21 22 23, अल्ट्रा वायलेट वेव्स 21 22 23, तो लगभग एक बार में सारे अक्षर आपको ध्यान में रह जाएंगे, एक बार से पढ़ लोगे। और ये क्यों है, एक मान लो बेसिक सा प्रश्न आए, हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि आपको याद नहीं होंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे क्या प्रश्न, तब भी कर पाओगे, लेकिन आगे जैसे इसके बाद में कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, वहां यदि एग्जाम में ना भी समझ में आए ना तो क्रमांक लगाने से कई बार प्रश्न थोड़े समझ में आ सकते हैं। एक और तरीका भी ऐसे एग्जाम में आप पेपर के ऊपर प्रीवियस लिखकर वहां भी क्रम लिख सकते हो, ये याद भी करने की आवश्यकता नहीं कि आप क्रम देखकर वहां लिख लोगे, लेकिन फिर भी देखो ऐसे एग्जाम इस तरीके से करें, एग्जाम में समय का भाव हो भी तो भी हम इस तरीके से करेंगे तो जल्दी कर लेंगे, लास्ट में आप कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है, आपकी बातें ध्यान में तो प्रश्न जल्दी पिकअप होगा, आप उसका आंसर सही तरीके से दे पाओगे, तो इसलिए क्रम का ध्यान रखना, एक बार करने की आवश्यकता है। इसके बाद देखना, इसके बाद मैंने आपको ये बताया था, ये बताने के बाद कि जब भी वर्णमाला से संबंधित आपको प्रश्न पूछे तो देखो दो ही तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें पूछे एक तरीका तो सबसे बेस्ट तरीका
कोई भी बात याद नहीं है तो एग्जाम में से कुछ लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूँ, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तब। ये जो मैंने आपको बताया था वैसे बताया था कि इधर बाई साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, बार-बार लिखता हूँ तो इधर बायां आता है, बाई साइड है, और इधर दायां आता है, तब ये दाईं साइड है। और प्रश्न देखो किस तरीके से पूछता है, आपको प्रश्न पूछेगा तो वैसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला, तो शब्द प्रयोग करें अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षरों की होती है, तो इसका मतलब आंसर हमेशा 26 अक्षरों में निकालना है। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला की नाम आ जाए ना, तो हम 26 अक्षरों की बात कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों के अंदर 26 अक्षरों में से उत्तर निकालना है। अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने आपको जो बताया था वही बताया था पहले, दाएं से 10 नंबर का अक्षर पूछ रहा है इधर, तब आप ऐसे करोगे, दाईं ओर से 10 नंबर का अक्षर, और दाईं ओर से 10 नंबर का अक्षर आप बोल रहे हो कि यहाँ से दाईं ओर से तो पता ही नहीं है सर, क्योंकि बाईं से तो क्रम आपने याद करवा दिया, दाईं ओर से क्रम तो आप ऐसे गिन कर बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप बोलोगे सर क्यों आएगा 10 नंबर पर, तो क्यों आएगा? एक तरीका तो ये कि दाईं ओर से काउंट करें, दूसरा तरीका कि ये जो 1 नंबर पर अक्षर है, यहाँ 1 नंबर पर और ये 26 नंबर पर, इन दोनों का योग 27 है, तो देखो 27 में से यदि एक कम करूंगा तो लास्ट वाला अक्षर आ जाएगा 26, 27 में से 2 कम करूंगा तो 25 आएगा, 25 का मतलब ये अक्षर। तो यदि आपको मैं बाईं ओर से 2 नंबर का अक्षर बताऊं, जैसे बी है बाईं ओर से 2 नंबर का अक्षर, तो आप इसके क्रमांक को यदि 27 में से कम करो, इसका मतलब दाईं ओर से 2 नंबर का बचेगा, तो आप बोल रहे हो बिल्कुल। इसी प्रकार मैं आपको ये बोलूं दाईं ओर से ये दाईं ओर से दूसरा अक्षर ये है, तो 25 नंबर पर आता है, 27 में से यदि 25 कम करेंगे तो 2 बचेगा, इसका मतलब बाईं ओर से 2 नंबर वाला है। तब आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि यदि दाईं से हमें 10वां अक्षर का पता नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं से 10वां कौन सा है, 27 में से ये 10 कम कर दें हम, 27 में से 10 को कम कर दें तो 17 आएगा। इसका मतलब जो अक्षर दाईं से 17 है वही अक्षर बाईं से, जो अक्षर दाईं से 10 नंबर पर वही अक्षर बाईं से 17 नंबर पर, तो बाईं से 17 नंबर पर कौन सा है, तो आपको क्रम ध्यान में, बाईं से 17 नंबर पर कौन सा है, क्यों है बाईं से 17 नंबर पर, इसका मतलब इसका उत्तर क्यों आएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, क्यों रहेगा बाईं से। इसी प्रकार आपको बाईं से बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं से 16 नंबर पर कौन सा है, बाईं से तो क्रम हमने पढ़ाई है कि बाईं से 16 नंबर पर कौन सा आएगा, हमें क्रम नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिखा मैंने, तो बाईं से तो एफ 6 जैसा दिखाई देता है, एफ 6 पर है तो फिर पी थोड़ा पर होगा, बी भी 6 जैसा दिखाई देता है तो पी थोड़ा पर, तो बाईं से 16 नंबर का पी है, तो इसका उत्तर आप बोल दोगे, इसका उत्तर पी है। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि जब एक समान स्थिति और विपरीत स्थिति है, इससे पहले वाली क्लास में, पहले वाली क्लास में बताया था मैंने, इसे ये आ जाए बाईं से 10 के बाईं और ये पूछ ले, तो यहाँ मैंने ये कहा था तो एक समान स्थिति है, और एक समान स्थिति है तो घटाकर याद करते हैं, और वो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना डायरेक्ट जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है इसके आधार पर भी आप इसको उत्तर दे सकते हो। कैसे? बोलो बाईं से 10 नंबर पर आ जाओ, बाईं से 10 नंबर पर, तो बाईं से 10 नंबर पर आ गए जे पर, अच्छा बाईं से 10 नंबर पर आ गए, यहाँ पर खड़े हो गए, अब यहाँ से किधर चलना आपको, आप बोलो यहाँ से तो बाईं ओर चलना, तो आपका चेहरा देखो इधर है, आप सब जे की तरफ आप देख रहे हो, तो बाईं ओर चलोगे तो इधर तो चलोगे वापस इस साइड, इसका मतलब 4 नंबर पर 1 2 3 4, इसका उत्तर आप बताओगे एफ, इसका उत्तर आ जाएगा एफ। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक समान स्थिति तो वापस बैक आते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं कि समान स्थिति होने पर तो घटाकर याद करेंगे, समान स्थिति में तो घटाकर और विपरीत स्थिति में जोड़कर, समान स्थिति में घटाकर और विपरीत स्थिति में जोड़कर, विपरीत स्थिति में कैसे लिख देता हूँ, विपरीत स्थिति में जोड़कर याद करेंगे। कैसे विपरीत स्थिति में जोड़कर, कैसे? जैसे आप यही प्रश्न से बोल रहे हैं कि बाएं से 8 के दाएं 7, ये बताना आपको कौन सा अक्षर है, तो आप बोल रहे हो सर बाईं से 8 के दाएं 7 तो बताना है, मैं बोल रहा हूँ आप इसे लिखकर भी कर सकते हो, बार-बार बोल रहा हूँ इसे लिखकर कर लेना पहली बार में, बाईं से 8 नंबर पर आओ, तो बाईं से 8 नंबर पर आओगे तो एस पर आ गया, यहाँ गया एस पर, यहाँ खड़े हो गया, यहाँ से आपको दाईं ओर चलना है, बाईं से 8 पर आ गए, अब दाईं ओर चलना, आपका 4 एस की ओर, तो आप दायां किधर, इधर होगा, आप दायां, इधर चलेंगे, इधर 7 आगे और चलना, 1 2 3 4 5 6 7 और उत्तर है, तो आप इसका उत्तर वो आ रहा है, इसका उत्तर वो आएगा, इसका मतलब यहाँ आगे फिर और आगे चलना पड़ा विपरीत स्थिति, इसका मतलब जोड़कर कर रहे हैं, यहाँ तो समान स्थिति में पहले यहाँ फिर वापस देखने तो घटाकर फिर यहाँ इसमें विपरीत स्थिति दोबारा आगे, इसका मतलब जोड़कर कर रहे हैं, तो यही बात देखो सर, समान स्थिति 10 में से 4 घटेगा 6, तो बाईं ओर से प्रश्न बाईं से स्टार्ट करना है, पहले जो शब्द वहां से स्टार्ट करना है, बाईं से 10 के बाईं 4, तो बाईं से 6 नंबर पर है, बाईं से 8 के दाएं 7, पहले प्रश्न देखो पहली बार जब जाएंगे तो बाईं ओर से प्रश्न स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज के अनुसार, तो बाईं ओर से बताना है, बाईं से 8 के दाएं 7, 8 7 15, तो बाईं से 15 नंबर पर कौन सा है वो है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब मैं देखो इनसे संबंधित आपको प्रश्न बता देता हूँ कि प्रश्न कैसे है, आपको किस तरीके से ध्यान रखने, पूरा प्रश्न देखो इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा था, छोटे प्रश्न आप बिना देखे बताते रहना, तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला देखने की आवश्यकता ना पड़े आपको, प्रश्न लिखे हुए याद करना, अपने से पहले पढ़ा हुआ क्रम क्रम के अनुसार सोचना। पहला प्रश्न दे रखा है देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं से 4 के दाएं 6 पर हो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं से, पहली बार दे रखा है नाम बाईं से 4 के दाएं 6, इसका मतलब स्थितियां विपरीत, तो जोड़ेंगे इसका मतलब 4 और 6 को जोड़कर 10 आएगा, 10 नंबर का अक्षर बताना है, इधर से बताना है 10 नंबर का अक्षर, बाईं से बताना है, तो बाईं से 10 नंबर का अक्षर कौन सा होगा, बाईं से 10 नंबर का अक्षर होगा जी, बाईं से मतलब अंग्रेजी वर्णमाला ए से प्रारंभ होती है, जेड पर इस तरीके से लिखी हुई है, बाईं साइड ये, तो बाईं से 10 नंबर का कौन सा अक्षर आएगा जे, आप ऐसे लिखकर इस प्रश्न को कर सकते हो, तो 1 नंबर का प्रश्न इसका उत्तर आ जाएगा जी। तो 2 नंबर का प्रश्न दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं से 5वें के दाएं 10वां हो, ये क्या रखा है कि बाईं से 5वें के दाएं 10वां हो, अब बोलोगे तो विपरीत स्थिति है, इस बार विपरीत स्थिति तो जोड़कर याद करेंगे, तो जोड़कर याद करेंगे तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तब क्या आएगा 15, इसका मतलब बाईं से 15 बताना है, बाईं से 15 बताना है, प्रश्न पहले बाईं से, तो बाईं से स्टार्ट करेंगे, बाईं से 5 फिर दाएं से 10 जाएंगे, तो इधर से टोटल 15 नंबर, 15 नंबर पर कौन सा आएगा, जो कि में जे 10 पर, ई 5 पर, वो 15, तो आप बोलोगे वो इसका उत्तर, इसका उत्तर क्या आएगा वो है। फिर 3 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं से 15वें के बाएं 5वां हो, अब बोलो इस बार पे एक समान दे रखिए, एक समान स्थिति दे रखिए, इसका मतलब घटाकर याद करेंगे, तो घटाकर याद करेंगे तो 15 में से आप 5 घटाओगे तो 10 आएगा, और आपको बताना है बाईं से 10 नंबर का अक्षर बताना है, तो बाईं से 10 नंबर पर कौन सा आएगा, बाईं से 10 नंबर पर आपका उत्तर होगा जी। तो आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, वो भी यदि आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम ध्यान में, तो इस तरीके से दे सकते हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम ध्यान में नहीं है तो आप लिखकर भी इसका उत्तर दे सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा उत्तर ये है, ज्यादा अच्छा तरीका ये कि आप इस तरीके से प्रश्नों को एक दो बार करो, ध्यान में रह जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं से 7वें के बाईं 17वां, इस बार थोड़ा सा सोचना, मान लो एग्जाम में ये प्रश्न आ गया कि बाईं से 7वें के बाईं 17वां, आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखकर भी याद कर रहे हो, वैसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, मान लो इसका आप एग्जाम में उत्तर देना चाहो, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अंग्रेजी वर्णमाला लिख कर दे रहे हो, एग्जाम में ये प्रश्न लिखा हुआ है, आपने इसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखी, ये वर्णमाला लिखी, आपने प्रश्न पढ़ा कि बाईं से 10, बाईं से 7वें अक्षर, तो आप सोच रहे हो कि बायां इधर, इसका मतलब बाईं साइड ये, दायां इधर, दाईं साइड ये, बाईं से स्टार्ट करवा रहे हैं, तो बाईं से 7 नंबर के अक्षर पर आ जाते हैं, तो आपको याद है कि जी क्या करते हैं 7 जैसी होती है, तो जी आता है 7 नंबर, तो आप यहाँ आते 7, फिर आप बोल रहे हो बाईं से 7वें के बाईं 17वां, अब आप बोल रहे हो इसके बाईं 17वां चलो, तो दिक्कत होगी इसके बाईं 17वां चलो, यहाँ आ गए हम, तो यहाँ अगर 17वां बाईं कैसे चले,
इधर आप जाओगे तो भी इतने अक्षर इधर, यहाँ आगे बाई से, फिर आप बाईं ओर 17वें नंबर पर आ रहे हो, तब आप काउंट करोगे कैसे? 1 2 3 4 5 6, अब आगे और कैसे आए आगे? तो ऐसा देखो, ऐसा ध्यान रखना कि इस तरीके से ऐसी कंडीशन आ जाए एग्जाम में, तो फिर आप पीछे से स्टार्ट कर देना अंग्रेजी वर्णमाला। इससे पहले जब दोबारा पहले से करो, उसका मतलब इससे पहले z होगा, उससे पहले y होगा, उससे पहले x होगा, फिर उससे पहले w होगा, तो इधर आपकी लिखी हुई है आपकी वर्णमाला। तो आप ऐसे इस तरीके से इसको बोल सकते हो कि 22 से 7 पे आ गए, उसके बाईं ओर 10वें नंबर पर चलना है, तो यहाँ से 10वें नंबर पर चलना है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, फिर आगे 7 है, तो आप इधर से काउंट करो 7 8 9 10, इसका उत्तर क्या बताओगे आप? w। तो आप बोलोगे इसका उत्तर आ जाएगा w, तो हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे w। आप बोलोगे सर वैसे कैसे करें हम कि एक समान स्थिति पर घटाकर याद करें? तब आप ऐसे याद कर सकते हो कि 7 में से 17 घटाओगे, इधर करता हूँ थोड़ा सा, तो यही करता हूँ, एक बार से चेक करता हूँ, 7 में से आप 17 घटाओगे, तो 7 में से 17 घटाओगे तो माइनस का 10 आए, माइनस का 10 कैसे करें? तो माइनस का 10 आने का मतलब है कि आप इस बात को, इसका उत्तर आ रहा है w, w का क्रमांक है 23। हाँ आगे लिखकर बताता हूँ आपको, उत्तर क्या है? w। एक बार ध्यान रखना, इस तरीके से लिखकर करें, अभी बता रहा हूँ मैं आगे इसको। एक समान स्थिति हो तो कैसे करोगे आगे कुछ, फिर आगे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाईं 20वां होगा? दाएं से 10वें के बाईं 20वां होगा। इस बार फिर वही बात कि ऊपर वाली अंग्रेजी वर्णमाला में देखना, दाएं से 10 नंबर पर आओगे आप, ऐसे दाएं से 10 नंबर पर आओगे 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं बोल रहा हूं आप इस प्रश्न को लिखकर कर रहे हो, एक बार फटाफट कैसे होगा मैं बता रहा हूं कि आप दाएं से 10 नंबर पर आए, फिर आप बोल रहे हो दाएं से 10 इसके बाईं 20वां चलना है, फिर इसके बाईं 20वां चले, कैसे करोगे आप? इसके बाईं और 20वां चलो तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और इसका उत्तर बता रहे हो आप, कौन सा उत्तर है इसका? 20वां। कैसे दोबारा बोल रहा हूं कि दाएं से 10 नंबर पर आ गए आप, ऐसे फिर इसके बाईं और, यहां इसके बाईं और 20वां चलना है, 20 बोलोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर आगे से 17 18 19 20, उधर से काउंट करोगे आप तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका? डबल उत्तर। ठीक बात, इसको भी फटाफट कैसे करें, अभी बता रहा हूं इसको फटाफट कैसे करोगे। आज समझ रहे हो आपने कि यदि माइनस वाली स्थिति आ जाए ना, तो भी ऐसा नहीं है कि इसका आंसर होगा नहीं, आपको पीछे से वर्णमाला प्रारंभ करके इसका उत्तर बताना है, ध्यान रखना इस बात का विशेष। फिर आगे दे रखा है, अभी इसका फटाफट शॉर्ट में कैसे करेंगे इस बात को आज बता रहा हूं मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं छठे के दाएं चौथा होगा? इस बात को प्रश्न में क्या लिखा है, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं छठा के दाएं चौथा होगा? 3 बार स्थिति दी है कि बाएं से 7वें के दाएं छठा के दाएं चौथा होगा। अब बोलो इसका उत्तर कैसे निकालें? तो यदि मैं आपको यही वर्णमाला लिखी हुई इसमें इसका उत्तर बताऊं, तब आप बोलोगे कि बाएं से 7वां, बाएं से 7वां मतलब जी, तो हम जी पर आ जाएं पहले, बाएं से 7वां ऐसे हम जी पर आ गए, के दाएं छठा, फिर इसके दाएं 6 नंबर पर है, इसके दाएं भी 6 चलते हैं 1 2 3 4 5 6 एम पर आ गए दाएं से छठा, फिर इसके दाएं 4 नंबर पर चलना है, फिर पुनः इसके दाएं 4 नंबर पर चलना है 1 2 3 और 4, और फिर क्यों आया इसका उत्तर? तो आप बोलो सर इसका उत्तर तो क्यों आया? अब ये बात वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया आपको कि समान स्थिति में जोड़कर और विपरीत स्थिति में घटाकर, जैसे यहाँ देखो लिखकर बताता हूँ आपको, क्या वैसे लिख लेना, ये 2 प्रश्न अभी बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी स्थितियां चेंज है इसलिए इनको समझाऊंगा आगे। 22 से 7वां, तो आप बोलोगे 22, प्रश्न कहां से स्टार्ट करना है? 22 से स्टार्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले वर्णमाला में 22 से बोल रखा है, इसका मतलब 22 से काउंट करेंगे सबसे पहले, फिर क्या दे रखा है 22 से, इसका मतलब लिख लिया 22 से, फिर आगे बोल रहा है इसके दाएं, और इससे तो स्थिति विपरीत है, 22 से 7 के दाएं छठा, इसका मतलब स्थिति विपरीत है, जोड़ दिया हमने 6 नंबर, फिर आगे आगे के दाएं 4 नंबर, तो यहाँ पड़ा यहाँ बाएं, फिर के दाएं 4 नंबर पर चलना, इससे विपरीत है, जोड़ दिया हमने, जोड़ रहे हो आप, इसका उत्तर आ रहा है 17, सबको जोड़ने पर, और अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 17 नंबर पर आता है, क्यों? इससे पहले भी अपना उत्तर क्यों आया, तब आप इसका उत्तर करोगे क्यों। इसी प्रकार ये नीचे वाला प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें, दाएं से प्रारंभ कर रहा है, दाएं से 10वें के दाएं छठा, दाएं से 10वें के दाएं छठा, फिर उसके बाएं 5वां और उसके बाएं 4, ऐसे 4 स्थितियां दे रखी है, तो भी कोई बात नहीं, आप सीधा सीधा लिख लेना वहां पर कैसे दे रखा है। सबसे पहले प्रश्न स्टार्ट करना है दाएं से, कैसे? दाएं से 10वें, यहाँ आगे दाएं से 10वें, ऐसे दाएं से 10 नंबर पर आ गए, यदि पहले किसी करो तो दाएं से 10 नंबर पर आ गए, दाएं से 10वें के दाएं छठा, इस बात को सर स्थितियां एक समान है, दाएं से 10वें के दाएं छठा, इसका मतलब इस बात की स्थिति एक समान है, इसका मतलब एक समान स्थिति को घटा दो आप, घटा दो छठा के बाएं 5वां, अब इस बात को सर इससे विपरीत आ गए, दाएं से छठे फिर आगे के बाएं 5वां, सॉरी इससे विपरीत आ गए, विपरीत आ गए तो जोड़ दो के बाएं 5वां, फिर बोल रहे के बाएं चौथा, इससे विपरीत है सर, मतलब पुनः जोड़ दो आप इस बात को, इसका कैलकुलेशन थोड़ी सही करना, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तब 13 आएगा, तो दाईं ओर से 13 नंबर का अक्षर बताना है, तो दूसरा क्रम ही ध्यान में नहीं है, दाईं ओर से 13 नंबर का अक्षर, तो मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं इसके, या तो विपरीत वर्ड बता रखे हैं कि विपरीत वर्ड से पहली क्लास देखना कि विपरीत वर्ड से कैसे करते हैं, और दूसरा मैंने ये बता रखा है कि 27 में से घटाकर कैसे करते हैं, क्योंकि 27 में से 1 घटाओगे तो 26 आएगा, 26 का मतलब ये क्रम, इसका मतलब दाईं साइड का एक नंबर का घटा देंगे, बाईं साइड से एक नंबर का आ जाएगा, तो 27 में से 26 घटा देंगे तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, इसका मतलब बाईं साइड का एक नंबर का आ जाएगा, तो ध्यान रखना। अब 27 में से इसका क्रमांक घटाओगे तो ये इधर से 4 नंबर पर है, इधर से 4 नंबर वाले का क्रमांक आ जाएगा, तो ऐसे आप बता सकते हो। तो आपको दाईं से 13 नंबर का पता नहीं है, तो आप बोलो 27 में से 13 कम कर दें, 27 में से 13 कम कर रहे हैं तो 14 उत्तर आ रहा है सर, और सर 14 कौन सा आएगा, इसका मतलब 22 से, तो दाईं से 13 नंबर पर है, वो 22 से 14 नंबर पर है वही अक्षर, तो दाईं से 13 नंबर पर है वही अक्षर 22 से 14 नंबर पर, और 22 से 14 नंबर पर कौन सा आता है, जो टीम ओ तो 15 नंबर पर है, ई जे ओ, वो 15 नंबर पर, तो उससे पहले वाला ही तो होता है 14, 14 पर तो एन आएगा सर, तो आप इसका उत्तर कर दोगे एन, इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें, ध्यान रखना, समझ में आ रही होगी आपको ये बात। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से और बाएं से 18वां, बाएं से चौथा और बाएं से 18वां, इन दोनों अक्षर के ठीक बीच में होगा, कौन सा अक्षर बाएं से 4 नंबर पर और बाएं से 18 नंबर पर, इन दोनों के ठीक बीच में स्थित है वो अक्षर बताओ कैसे सर, ये कैसे होगा ठीक बीच में, मैं देखता हूं, अब बताता हूं, देखो ऐसे वर्णमाला लिखी हुई है, ये वर्णमाला लिखी हुई है, बाईं से 4 नंबर का अक्षर, तो वो तो डी है, बाईं से 4 नंबर का अक्षर, फिर बाईं से 18 नंबर का अक्षर, वो तो सर राजस्थान स्टेट टैक्स ऐसे थोड़ा याद है, 18 19 20, तो 18 पर हो सकता है, तो 18 पर, इसका मतलब इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर बताना है, वो तो हम कर सकते हैं, बीच में कौन सा स्थित है, कैसे कर सकते हैं, बीच वाले अक्षर काउंट कर लेंगे, फिर बीच का बता देंगे एग्जाम में, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब 6 के बीच में दोनों साइड में 6 अक्षर छोड़ दें, और 6 अक्षर छोड़ने के बाद में हम बता सकते हैं
कैसे कि x तो इधर छोड़ दिए और x इधर छोड़ दिए, तो सर के बीच में आ रहा है, तो फिर क्या होगा, इसका उत्तर कौन सा आएगा, ये आएगा इसका। तो सर इसको फटाफट कर सकते हैं, तो भी फटाफट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा कि जब एक समान स्थितियां दे रखी हो, ध्यान रखना एक समान, दोनों बार ऐसे बोल रहा है 22 से चौथा और 22 से 18, ये दोनों स्थितियां समान होनी चाहिए, तब आप क्या करना, उन दोनों को जोड़ना इस तरीके से 4 और 18 से जोड़ना और उसका एवरेज निकाल देना, बीच का मान निकाल देना, और 4 + 18 को जोड़ने पर आ रहा है 22, तो 22 का आधा होता है 11, तो इसका उत्तर 11 नंबर वाला होगा, तो यहाँ 11 नंबर वाला आ जाएगा इसका उत्तर, तो 11 नंबर वाला तो क्या है बीच का, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठा और दाएं से 20वां, दाएं से छठा और दाएं से 20वां, इन अक्षर के ठीक बीच में हो, दाएं से छठे और दाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर बताने, स्थितियां तो सर एक समान दे रखी है, इस बार एक समान दे रखी है, तो दोनों को जोड़ दो आप, 6 + 20 और 2 का भाग लगा, तो 26 में 2 का भाग लगाएंगे तो 13 आएगा, तो 13 पर m होता है, m आएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को लिखना, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, फिर आप इसके ठीक बीच का अक्षर निकाल, m ही आता है क्या, आपको ये भी आना चाहिए, इस तरीके से ऊपर बताया, बात ऐसे भी कर सकते हो आप, इस बात को, इस बात को ऐसे भी कर सकते हो। फिर आगे दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से तीसरा और 22 से 18वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर हो, इस बार भी जोड़ दे, जोड़ दो 22 से तीसरा, पहले मैं पूरा लिखता हूं, देखो बात को पूरा लिखकर बताता हूं, एग्जाम में आ जाए तो आप इसको इस तरीके से भी लिखकर कर सकते हो, इतना समय होता है एग्जाम में कि आप ऐसे लिखकर कर लो, ये भी आप दूसरा तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से भी कर सकते हो, बार बार ऐसे लिखकर प्रश्नों को करना, इनका उत्तर आ जाए आपसे। अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए 22 से तीसरा, 22 से तीसरा सर सी, और 22 से 18वां, 22 से 18वां तो याद आ रहे क्रम, उनके बीच का अक्षर बताना है, बीच वाले अक्षर काउंट कर रहे हैं, 14 अक्षर आ रहे हैं बीच में सर, 14 के ठीक बीच में कौन सा होगा, यदि हम 7 इधर छोड़ते हैं, कि हमने 7 अक्षर इधर छोड़ दिए और ये 7 अक्षर इधर छोड़ दिए, तो बीच में तो कोई नहीं बचा, बीच के अंदर कौन सा अक्षर आएगा बीच के अंदर, तब ये बोलता हूं ऐसी बात ऑप्शन के ऊपर निर्भर है, यदि ऑप्शन में ऐसा दे रखा है इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, तब आप वो बता सकते हो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, और ऑप्शन में ऐसा बोल रखा है कि आप इनके बीच में ठीक ये जोड़ा भी तो बता सकते हो, 6 तो इधर छोड़ दिए, 6 इधर छोड़ दिए, और ठीक बीच में 2 अक्षर आ गए जेके, तो यदि ऑप्शन में जेके है, जेके उत्तर दे देना, वो जेके नहीं है तो इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं, तो वैसे करो आप, तब आप बोलोगे दोनों की स्थितियां तो एक समान है, तो जोड़ कर सकते हैं, 3 + 18 21/2, और 21/2 का मतलब होता है 10.5, अंग्रेजी वर्णमाला में तो 10.5 का तो कोई क्रम है ही नहीं, 10.5 का मतलब है कि 10 नंबर वाला और 11 नंबर वाला, उसके ठीक बीच का एवरेज है 10 और 11 का, इसका मतलब 10 नंबर वाला अक्षर, ये 10 नंबर वाला अक्षर है और ये 11 नंबर वाला अक्षर है, ये दोनों अक्षर ठीक बीच में है, तो 10.5 की वैल्यू है, इसका मतलब 10 और 11। इसके बाद में के बाद देखना, आगे बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर आपसे पूछे, तब आप प्रश्न का उत्तर किस तरीके से करोगे, तो ध्यान रखना, देखो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है कि इस बार जेड से स्टार्ट कर रहा है और ए से लिख रहा है, आप कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से विपरीत क्रम में लिख सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला, ये अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखनी है, कैसे लिखा जाता है, और विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला लिखने के बाद स्थितियां चेंज होगी, तो ये तो दाईं साइड होगी इस बार वर्णमाला की, दायां इधर दाईं साइड ये, और ये वर्णमाला की बाईं साइड होगी, दाईं साइड और बाईं साइड बदल गई इस बार। अब इसका उत्तर कैसे करें, प्रश्न दे रखा है कि दाएं से 17वें के दाएं 7वां अक्षर, याद करो सर स्थितियां तो एक समान है, दोनों एक समान स्थितियां होती है तो हम घटाकर याद करते हैं, अब हम 17 में से 7 कम कर दें तो 10 नंबर का बताना है, इधर से बताना 10 नंबर का, बाईं ओर से 10 नंबर का बताना है, बाईं ओर से 10 नंबर का, इधर तो थोड़ा क्रमांक ध्यान में आ गया, इधर तो 10 नंबर का जे, ऐसे तो हम प्रारंभ करते हैं, ये काउंट करें 3 3 6 3 9 1 10, तो इसका उत्तर 10 जे कर दें, तो इसका उत्तर जे हो जाएगा। उस एग्जाम में लिखनी जरूरी है, नहीं ये लिखनी जरूरी नहीं, एग्जाम में आपको वर्णमाला कैसे करें, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, एक सिंबल के रूप में आपने जेड टू ए, एक सिंबल के रूप में लिख लिया विपरीत अक्षर का, उस सिंबल के रूप में लिखने के बाद आप पढ़ोगे दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 7वां, एक समान स्थितियां है, घटाकर याद करेंगे, 17 में से 7 घटा दिया हमने 10 बचा, दाईं ओर से 10 बताना है, इधर से 10 नंबर का बताएंगे, क्रमांक याद है, इधर से 10 नंबर का नहीं, जे है 10 नंबर का, तो इसका उत्तर जे। फिर आगे दूसरा दे रखा है बाएं से तीसरे के दाएं 5वें के बाएं दूसरा, इस बार मैंने आपको अभी बताया था कि ऐसे लिख लेना, आप प्रारंभ कहां से कर रहे हैं, बाएं से कर रहे हैं, और कैसे बाएं से तीसरे लिख लिया हमने, बाएं से तीसरे के दाएं 5वां, इससे विपरीत स्थिति है तो जोड़ दो, ये जोड़ दिया हमने, के बाएं दूसरा इससे एक समान स्थिति है तो घटा दिया हमने, तब इसका उत्तर क्या आएगा, जब इसका उत्तर आएगा 8 में से 2 कम करने पर 6, और बाईं ओर से 6 नंबर का अक्षर, बाईं ओर से 6 नंबर का अक्षर बताना है, बाईं ओर से इधर से एक तो काउंट कर लिया इस तरीके से, वर्णमाला लिखी हुई है, तब 1 2 3 4 5 6, उत्तर आया आपका यू। दूसरा मैंने ये बताया कि जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि जेड से क्रम आ जाए, जेड की ओर से क्रम आ जाए, तो 27 में से कम कर देंगे 6 को, तब 21 आएगा, और 21 पर कौन सा अक्षर आता है, 21 पर तो यू आता है, तो यू लिख दो आप, इसका उत्तर क्या जाएगा यू आ जाएगा। ये तो अच्छी है, बाईं से 3 नंबर के अक्षर पर आ गई है, बाईं से तीसरा के दाएं 5वां, के दाएं 5वां जाएंगे तो 1 2 3 4 5, यहां के इसके दाएं 5वां ऐसे, के बाएं दूसरा, के बाएं दूसरा मतलब बाईं ओर से लेंगे, यहां खड़े हैं, बाईं ओर से लेंगे 1 2 और यू होता है। फिर आगे प्रश्न रखा है कि बाईं से 10वें के दाएं 8वां, बाईं से 10वें के दाएं 8वां, तो स्थितियां देखो कैसी, बाएं से दाएं स्थितियां विपरीत है, जोड़कर करना होगा, जोड़कर करोगे तो 10 + 8 = 18, इधर से करना है, 22 से 18 नंबर का अक्षर बताना, 22 से मतलब इधर से तो क्रमांक ध्यान में नहीं है, तो 27 में से 18 को कम करोगे कितना आएगा 9, 9 पर कौन सा अक्षर आता है, 9 पर आता है आई, इसका उत्तर क्या लिखोगे आप आई, या फिर आप ऐसे बोलोगे कि आपको बताना है 22 से 18 नंबर का, 22 से 18 मतलब इधर 13 तो यहां हो गया ना एम तक, 13 तो यहां हो गया आपके एम तक, 14 15 16 पूरी एम तक, प्रथम दास एम तक, द्वितीय दास एम तक, 13 तो एम तक हो गया,
14, 15, 16, 17, 18 क्या उत्तर आ जाएगा 18 आई। तो इस तरीके से काउंट करके भी कर सकते हो आप। इसके बाद में देखना, इसके बाद में लिखा हुआ है कि ए से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के, ए से शुरू करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा। ये प्रश्न है, आप इस प्रश्न को अपने आप करना, प्रश्न को देखना कि आप जो मैंने बताया उसके आधार पर आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हो। उसके बाद अगली क्लास में इस प्रश्न का आंसर मैं बताऊंगा किस तरीके से इस प्रश्न को करना। ये होमवर्क आपका, आप इस प्रश्न को खुद करो। एग्जाम में मान लो इतना आपको सब मैंने पहले वाली सारी बात बता दी वर्णमाला, और ऐसा प्रश्न एग्जाम में लिखा हुआ है और आपको इसका आंसर निकालना, तो क्या आंसर निकालते हो आप इसका, वो निकालना। फिर आगे देखना, आगे बता रहा हूं मैं, धन्यवाद। आगे देखा प्रश्न के अंदर कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। और अर्धांश क्या है, तो ये मैंने आपको बताया, ए से लेकर एम तक पहला अर्धांश होता है, एन से लेकर जेड तक दूसरा अर्धांश होता है। इस बार अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख रहा है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वां होगा, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर आपको बताना है इसके बाद में। तो आप बताओगे तो कैसे, किस तरीके से। इस बार अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है, तो अर्धांश विपरीत क्रम में कैसे लिखें, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहा है, प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक होता है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखो उसको एग्जाम में उत्तर निकालना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं लिखकर बता रहा हूं कि आप ऐसे लिखकर उत्तर बता दो एग्जाम में सही तरीके से। ये प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक होता है, वो मैंने विपरीत क्रम में लिख दिया। आगे वाला, आगे वाला ये सीधे क्रम में लिख दिया हमने, आगे वाला अर्धांश। इसका उत्तर क्या करोगे आप कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वां होगा। तो क्या दे रखी है, दाएं से 16वें के बाएं 7वां, तो दाएं से 16वें, दाएं से 16वें स्थितियां विपरीत है, के बाएं 7वां दाएं से स्टार्ट करना है, के बाएं 7वां जोड़ देंगे हम, स्थितियां विपरीत है, 16, 7, 23 स्थिति 23। तब आपको बताना है 23वां अक्षर किधर से बताना है, दाएं साइड से, प्रश्न दाएं से स्टार्ट करें, दाएं साइड किधर, इधर दाएं साइड, यहां से बताएंगे हम 23वां, तो 13 तो यहीं पूरे हो गए, ये एक तक पूरे हो गए 13, ठीक है। अब आगे 23 का होता है, तब मान बदल ही नहीं रहा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 पर डब्ल्यू आता है, पहले डब्ल्यू, क्योंकि क्रमांक प्रथम अर्धांश तक बदल रहे हैं, आगे तो सीधा लिखा गया, इसका उत्तर डब्ल्यू आएगा, फिर इसका उत्तर डब्ल्यू लिखेंगे। इसको फटाफट कैसे करें, इसको फटाफट आप कैसे कर सकते हो कि एग्जाम में आए तब आप क्या करोगे इस प्रश्न के लिए कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तो आप प्रथम अर्धांश के लिए ऐसे सिंबल के रूप में लिख लेना ऐसे, ये प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है, बताना क्या है, दाएं से 16वें के बाएं 7वां, स्थितियां विपरीत है, अरे सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैं बाएं से बता दिया, पूछा कि आपको चलिए दाएं से 16वें के बाएं 7, दाईं ओर से पूछ रहा है, आप जोड़ोगे दाएं से, उत्तर आएगा इसका 23, और आपको बताना है जोड़ने पर ही 23 आया, तो दाईं ओर से 23 बताना है, तो दाईं ओर से 23 कैसे काउंट करें, तो दाईं साइड इधर, 13 तो यहां हो गए पूरे, 13 तो यहां पूरे हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और इसका उत्तर आप बताओगे दाईं ओर से 23 पर कौन सा आएगा, जे आएगा। और दूसरा तरीका क्या है इसका, तो दूसरा तरीका इस प्रश्न कैसे है कि आप m to a n to z एक सिंबल के रूप में लिखोगे, और आप फिर देखोगे कि स्थितियां विपरीत है, जोड़कर होगा स्थितियां विपरीत है, तो 16 और 7 जोड़ेंगे 23 आएगा, दाएं से 23 बताना है, समझ, इधर से काउंट करना है 23, तो 13 तो इधर हो ही गए, 23 काउंट करेंगे तब ये 13, तो इधर 10 नंबर पर बताना है, इधर तुम क्रमांक जानते हैं, आगे 10 नंबर पर, ऐसे ए से चले तुम क्रमांक पता है, ए से आगे बढ़ते जाए 10 नंबर पर जे आएगा, वही तो 23 नंबर का होगा ना, इसका उत्तर क्या जाएगा, जे उत्तर आ जाएगा। आगे और प्रश्न दे रखा है इसमें कि दाएं से 16वें के बाएं 7, आप बोलोगे स्थितियां क्या है, इस बार भी विपरीत है, दाएं से 16वें के बाएं, एक ही प्रश्न नहीं दोहरा, इसलिए चेंज कर देता हूं मैं प्रश्न, ऐसे लिखा जाए, एक और प्रश्न लिख रहा हूं उसमें, ऐसे लिखे, बाएं से 20वें के बाएं चौथा, ये अक्षर आपको बताना, तब आप बोलोगे कि बाएं से 20वें के बाएं चौथा, ये आपको बताना है, इधर से बताइए, पहले तो क्या है, एक समान स्थिति है, विपरीत स्थिति, ये देखिए विपरीत स्थिति है, एक समान स्थिति है बाएं और बाएं, इसका मतलब 20 में से 4 कम होगा, और 4 कम होगा तो 16 बताना है, इधर से बताना है, बाएं से 16 बताना है, तो बाएं से 16 बताना, तो बाएं साइड इधर, आप बोलोगे सर 13 तो यहाँ हो ही गए, 14, 15, 16, इसका उत्तर क्या जाएगा, पी आ जाएगा, इसका उत्तर क्या जाएगा, पी आएगा। सीधा करें तब कैसे करें, सीधा करोगे तब इस तरीके से एग्जाम में आप लिखोगे सिंबल के तौर पर, लिखने के बाद प्रश्न देखोगे, बाएं से 20वें के बाएं चौथा, स्थिति एक समान, घटा दोगे, 20 में से 4 घटाओगे तो 16 आएगा, तो बाएं से 16 बताना है, तो 13 के बाद में तो क्रम बदलेंगे नहीं ना, 13 यहाँ पूरे हो गए, 14, 15, 16, आगे क्रमांक वैसे चलेगा, इसको देखने से पता लग जाएगा कि आगे क्रमांक बदल नहीं रहे, तो 16 पर कौन सा आएगा, पी आएगा, तो इसका उत्तर आप क्या करोगे, पी करोगे। नेक्स्ट आगे दे रखा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उस बात को द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, उसके बाद में ये जो प्रश्न है ना द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, ये जैसा प्रथम अर्धांश किया गया उसी प्रकार है। आप इस प्रश्न का उत्तर दो, 14 नंबर का प्रश्न है, इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा ये करना, आप इस प्रश्न को देखकर कल आते हैं मैं आपको ये बताऊंगा, जैसा मैंने इससे पहले वाला किया उसी प्रकार इसका उत्तर देना है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप मैं जब भी आऊं तब इसका उत्तर आपको बताऊंगा और आप इसको खुद करने का प्रयास करना। धन्यवाद, और इसके आगे कल पढ़ेंगे।
यहाँ एक प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, अल्फाबेटिक सीरीज में टॉपिक आता है पेयर फॉर्मेशन, शब्द युग्म का निर्माण करना, पेयर फॉर्मेशन। और देखो किस तरीके से ये पूछा जाता है पेयर फॉर्मेशन। ये पेयर फॉर्मेशन इसी वर्णमाला, तो अल्फाबेटिक सीरीज वर्णमाला टेस्ट वर्णमाला परीक्षण जो चल रहा है, इसी में प्रश्न पूछा जाता है पेयर फॉर्मेशन से। और मैं समझता हूं कि यदि वर्णमाला से प्रश्न आए तो ज्यादा संभावना इस प्रश्न की पूछे जाने की, ऐसा प्रश्न आ सकता है यदि वर्णमाला से कोई प्रश्न आता है। पेयर फॉर्मेशन देखो होता क्या है, पेयर फॉर्मेशन शब्द युग्म क्या है, इस तरीके से आपको याद करना है शब्द युग्म। तो देखना पेयर फॉर्मेशन क्या है। पेयर फॉर्मेशन शब्द युग्म का मतलब है, जैसे मैं एक शब्द लिखूं इंग्लिश, एक शब्द लिखा मैंने इंग्लिश, और मैं आपको ये बोल रहा हूं इंग्लिश के अंदर कि ई और आई, ई और आई इन दोनों शब्दों को यदि देखें तो ई और आई में मैं ये बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला जब लिखते हैं हम, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 अक्षर है। शब्द युग्म क्या है ये बात बता रहा हूं, फिर प्रश्न देखो कैसे किस लैंग्वेज बनती है प्रश्न की वो बताएंगे। ई और आई, ये एक अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ई और आई के अंदर 3 अक्षर होते हैं, और यहां जो इंग्लिश शब्द लिखा गया है उस इंग्लिश शब्द में भी ई और आई के बीच में 3 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 अक्षर, और यहां भी इंग्लिश में ई और आई के बीच में 3 अक्षर। तो मैं ये बोल सकता हूं आपको कि शब्द इंग्लिश में ई और आई अक्षरों का एक ऐसा युग्म है, अक्षरों का एक ऐसा जोड़ा है कि जिसके बीच में इतने ही अक्षर है कि यहां जो जोड़ा है ई और आई का, इसके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में होते हैं। दोबारा बोलना, मैंने एक शब्द लिखा, शब्द युग्म क्या है इसको बताने से पहले मैं ये बोल रहा हूं कि एक शब्द लिखा मैंने इंग्लिश, और ये इंग्लिश शब्द लिखकर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि इस इंग्लिश शब्द में आप एक और तो बाकी नोट करें ना करें वो कितने जोड़े हैं वो भी बताते हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं ई और आई को आप देखो केवल, और ई और आई को आप देख रहे हो तब आप ये बोल रहे हो कि सर ई और आई के बीच यहां पर 3 अक्षर, और अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में इतने 3 अक्षर होते हैं। तब मैं आपसे ये बोल रहा हूं फिर कि इंग्लिश में, शब्द इंग्लिश में ई और आई शब्दों का एक ऐसा जोड़ा है, इसके बीच में इतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में, इन्हीं को हम बोलते हैं शब्द युग्म। कि मैं ये बोलता हूं कि यहां पर ई और आई इंग्लिश में शब्द युग्म है, शब्द युग्म का मतलब कि यहां पर ई और आई के बीच में उतने अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में होते हैं, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में। तो आगे देखते हैं शब्द युग्म पूछेगा कैसे। देखो वर्णमाला परीक्षण से भी पूछा जाए तो इस प्रश्न की संभावना ज्यादा है, ऐसा प्रश्न आपको पूछ ले वर्णमाला परीक्षण से पूछा जाए तब। आगे देखना प्रश्न, प्रश्न किस रूप में आएंगे, प्रश्न इस तरीके से कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं कि जिसके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और मैंने भी आपको यही बताया शब्द इंग्लिश में ई और आई के बीच में उतने अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में होते हैं। प्रश्न क्या है इस प्रश्न, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और मैंने आपको जो शब्द बताया था इंग्लिश उसमें ये बात आपको बताई। अब बाकी और इंग्लिश में कैसे निकालें, इंग्लिश में और कितने अक्षर युग्म हैं, तब देखना आप इंग्लिश में और कितने अक्षर युग्म हैं उसके लिए मैं बताता हूं कि आप इस तरीके से निकालोगे, फिर आगे जो डिप्लोमेसी शब्द रखा है उसमें भी हम करेंगे। यहाँ शब्द रखा है इंग्लिश, ये प्रश्न पूरा लिख देता हूं एग्जांपल शब्द युग्म के लिए। शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये प्रश्न मैंने यहाँ शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। और समझाने के लिए मैंने आपको ये कहा कि आप इस बात को यहाँ समझना कि ई और आई के बीच में यहाँ 3 अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी ई और आई के बीच में 3 अक्षर होते हैं। इसका मतलब ई और आई एक ऐसा अक्षर युग्म है जिसके बीच में उतने ही अक्षर है। इस शब्द में, इंग्लिश शब्द में ई और आई एक ऐसा अक्षर युग्म है इसके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 अक्षर है, और यहाँ भी ई और आई के बीच में यही 3 अक्षर है, इसका मतलब एक अक्षर युग्म है। तो बाकी सारे कैसे बताएं इसमें, और कितने हैं उसके लिए क्या करें, उसके लिए देखना, उसके लिए क्या करोगे आप कि अंग्रेजी वर्णमाला में आप बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से पढ़ना। ई है, आप एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आप हमेशा पूरा करना, सीधा इसमें बिना आप इस तरीके से बोले बिना इसका उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। आप पूरा करना कैसे, ई है फिर आप बोलोगे एफ, ये एफ है क्या, नहीं जी, ये जी है क्या, बिल्कुल जी है। तब मैं ये लिखूं ई और जी, ई एफ के बाद में जी बोला तो जी आया, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे बोलते ई एफ के बाद में जी। तब ई और जी के बीच में एक अक्षर है, यहाँ ये एफ नहीं है तो एक अक्षर है इसके बीच में, इस रूप में हम बोलेंगे तब बता सकते हैं ई और जी के बीच में एक अक्षर होते हैं, तो यहाँ भी ई और जी के बीच में एक अक्षर। आप और बोलेंगे फिर लास्ट तक बोलेंगे एच फिर आई, इसका मतलब ये भी है, फिर आगे बोलेंगे जे और के, ये नहीं एन से बोलेंगे एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं है। जी से बोलोगे एच आई, बिल्कुल है एच आई, जे के ये नहीं है। फिर एल से बोलोगे एम एन ओ, नहीं है। आई से बोलोगे जे के, एस से बोलोगे टी, नहीं है। फिर इधर से बोलोगे आप रिवर्स में कैसे एच के बाद में आप बोलोगे आई जे के एल एम एन, नहीं एस के आगे टी, अब आगे कोई बड़ा अक्षर ही नहीं है, यू वी डब्ल्यू कोई है ही नहीं, तो कैसे आएगा, आई के आगे बोलोगे जे के एल एम, नहीं है। एल से बोलोगे एम और एन, एल से इधर से बोल रहे हो तब भी आ गया एल और एम, इस तरीके से इधर से आप बोल रहे हो तो एल के बाद में एम और एन, क्योंकि आपको पता है एल और एन के बीच में एक ही तो अक्षर है, तो इधर से एल और एन लिखा हुआ है, इधर से लिखा हुआ है, अक्षर तो एक ही है दोनों के बीच में, तो एल और एन का जोड़ा भी तो है। तब आप बोलोगे सर पूरा कोई भी नहीं है सर, इसका मतलब इंग्लिश में 4 अक्षर युग्म ऐसे हैं, तो बिल्कुल ऐसे 4 अक्षर युग्म है, मैं बोलूंगा 4 युग्म, 4 युग्म है इंग्लिश में। और यहाँ एक बार के लिए मैं लिख भी देता हूँ कौन कौन से हैं। ई और जी है, सबसे पहले ई और जी का है, फिर ई और आई का, फिर जी और आई का, फिर एल और एन का। इसका मतलब 4 अक्षर युग्म ऐसे हैं इसके अंदर
जहां शब्द इंग्लिश में ऐसे 4 अक्षर युग्म है कि जिनके बीच में उतने ही अक्षर के जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यहाँ ई और जी का जो युग्म है इसके बीच में एक ही अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में भी ई और जी के बीच में एक अक्षर, ई और आई के बीच यहाँ 3 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में भी 3 ही होते, जी और आई के बीच में यहाँ एक अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक अक्षर, एल और एन के बीच एक अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक अक्षर। तो ध्यान रखना इस बात को। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न पूछे शब्द युग्म का तब ध्यान, थोड़ा सा चेंज क्या आएगा इसमें, वो चेंज क्या आएगा इसमें, जैसे यहाँ प्रश्न दे रखा आपको ये शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। डिप्लोमेसी निकालते हैं, आप देखो एक बार, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप आंसर करके बताना मेरे को, कमेंट करना इसमें कितने अक्षर युग्म है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऑप्शन के अनुसार बताओ। देखिए कितने अक्षर युग्म है जिसके बीच में उतने अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में डिप्लोमेसी में, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो मैं बताता हूं, आप इस तरीके से डिप्लोमेसी शब्द लिखोगे, इस तरीके से एग्जाम में आए तो ऐसे लिख लेना, सब लिख लिया, उसके बाद में बढ़ते हुए क्रम में बोलना, डी है, डी के बाद में आगे क्या है, ई नहीं है, एफ नहीं है, डी के बाद में ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एस नहीं है, आई जे के एल कोई भी नहीं है। देखो दोबारा बोलो, डी का ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, ए है, एल नहीं है, डी से तो कोई नहीं, फिर आई क्या बोलोगे, आई के बाद क्या आएगा, जे के एल है, एम है, ये तो है एम, फिर आगे पूरा बोलना, एन है, ओ है, पी है, पी क्या बोलोगे, क्यू आर एस टी यू वी, एल क्या बोलोगे, एल क्या एम एन ओ पी क्यू, ओ क्या बोलोगे, ओ क्या पी क्यू आर एस, एम क्या बोलोगे, एन ओ पी नहीं, ए क्या बोलोगे, बी सी नहीं, सी क्या बोलोगे, नहीं है, वाई क्या कोई नहीं, वाई इधर से क्या है, इधर से काउंट करें, इधर से आप जैसे काउंट करो ऐसे मत करना, वाई जेड ए, इस तरीके से मत करना कि जब भी शब्द युग्म आए तो आप ऐसे बोल लो, मान लो कोई इस तरीके से करे कोई साथी कि वाई है, उसके आगे बोले जेड है, फिर ए है, और एक ऐसे एक अक्षर युग्म यहाँ बना दे ऐसे, वाई क्या जेड है, जेड के बाद ए है, समझ बन गया ये भी। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब ए से लेकर हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हमने लिखा है, और वाई और आप ए के बीच में आप सोचो कि एक ही अक्षर है क्या वाई और ए के बीच में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो वाई और ए के बीच में एक अक्षर नहीं है, वाई और ए के बीच में तो बहुत सारे अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में तो वाई और ए के बीच में, वाई और ए के बीच में देखोगे आप इतने अक्षर वाई और ए के बीच में, 22 अक्षर आ रहे, 23 अक्षर आ रहे वाई और ए के बीच में, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता ये, तो ध्यान रखना जब भी हम शब्द युग्म पढ़ें तो हमेशा कोई भी अक्षर है उससे बड़े अक्षर के साथ ही शब्द युग्म बनेगा, हमेशा छोटे अक्षर के साथ नहीं बन सकता, छोटे अक्षर के साथ क्यों नहीं बन सकता, उल्टे क्रम में आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जेड और ए के बीच क्रम है, कोई अक्षर नहीं है जेड और ए के बीच, जेड और ए के बीच में बहुत सारे अक्षर, इसलिए क्या बढ़ते हुए क्रम के साथ ही बनाना, कभी बढ़ते हुए शब्द के साथ ही बनाना, छोटे अक्षर के साथ शब्द युग्म मत बनाना, तो आप वाई और जेड के बीच मत बनाना कि वाई और ए के बीच में बन जाएगा क्या। फिर आगे बढ़ेंगे हम, एक ये बन गया था बनाना, इधर से वाई के साथ नहीं है, तो सी के साथ पढ़ोगे, सी के बाद पढ़ोगे डी ई एफ जी एच आई, तो इसका मतलब एक बन रहा है सी के साथ इधर से जी एच आई इस तरीके, सी के बाद पढ़ोगे डी ई एफ जी एच आई, जे नहीं है, ए के साथ पढ़ोगे ए के बी सी डी ई एफ जी नहीं है, एम के साथ पढ़ोगे एन ओ पी, ये भी बन रहा है एम के साथ, क्यू आर, ओ के बाद देखो ओ पी, आगे कोई बड़ा अक्षर नहीं है, पी तो यहाँ ही गया, पी तो यहाँ होना चाहिए था, आई कोई नहीं है, एल क्या है, एम एन ओ पी क्या है, क्यू आगे कोई भी नहीं है, इसका मतलब 3 बन रहे हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कौन कौन से बन रहे हैं एग्जाम में से लिखना नहीं है, कौन कौन से मैं याद लिख रहा हूं आपको समझने के लिए, आई और एम का बन गया, फिर विपरीत क्रम से सी और आई का बन गया, फिर एक इधर से हमने एम और पी का बन गया, तो ये 3 शब्द युग्म बने। आगे एक और प्रश्न दे रखा है, आगे एक प्रश्न और दे रखा है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। एक देखो यहाँ एक शब्द लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, इससे थोड़ा चेंज, यहाँ तो क्या लिखा है कि इनके बीच में उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, और इस बात बोल रहा है कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, इसका उत्तर क्या बताया, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, तो ध्यान रखना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम मतलब ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, इस रूप में जब इस तरीके से आई तो केवल बढ़ते हुए क्रम में इधर से पढ़ना, पहली बात से पढ़ रहे हो बाएं से दाएं की ओर लास्ट की ओर चल रहे हो, जितने आते हैं उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आएंगे, हम देख रहे थे तब एक ही आया था, इसका उत्तर केवल आप एक ही बताओगे, और इसका उत्तर एक, आप इसका उत्तर करोगे एक, कौन सा है, केवल आई और एम का, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की बात करें तो केवल बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं ना, इधर से कर रहे हो आप, तो वही उत्तर देना है। तो ध्यान रखना एग्जाम में जब ये पूछे ना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं तब तो इसका उत्तर एक होगा, और जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में तब इसका उत्तर 3 होगा, इस बात का ध्यान रखना विशेष। नेक्स्ट देखना, ये बता दो आगे को शब्द दे रखे हैं, या इनमें शब्द युग्म आपको बतानी है, तो एक शब्द दे रखा है स्टूडेंट, स्टूडेंट में कितने अक्षर युग्म है, अरे आप बोलोगे स्टूडेंट में कितने अक्षर युग्म है, आपको सही आता है कि स्टूडेंट में कितने अक्षर युग्म है, ये आपको बताना है, स्टूडेंट में कितने अक्षर युग्म है, स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, बताओ देखिए कौन बताता है सबसे पहले। हाँ तो देखना, हाँ स्टूडेंट के अंदर आप पढ़ोगे इस तरीके से आप देखोगे 19 पर है, क्रम से ऐसे भी बोल सकते हो आप 19 20 इस तरीके से, लेकिन वो क्रम भी आपको क्रम लगाना पड़ेगा, इसे सीधा यहाँ पे बोल लेना, एस, एस के बाद टी आ गया, एक टी के बाद एस टी यू, यू भी आ गया, वी डब्ल्यू एक्स वाई कोई बड़ा अक्षर नहीं है, फिर आगे टी के आगे पढ़ोगे, टी के आगे यू, ये भी आ गया, टी के आगे वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, फिर यू के आगे वी डब्ल्यू कोई भी नहीं है बड़ा अक्षर, यू के आगे नहीं है कोई भी बड़ा अक्षर, डी के आगे पढ़ोगे डी ई एफ जी, ए के आगे केवल डी ई, क्रमागत अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम से होते हैं, डी यहाँ भी क्रम से, एफ जी नहीं, ई के आगे एफ जी नहीं है, एन के आगे ओ नहीं, टी के आगे नहीं, इधर से तो 4, इधर से हम पढ़े टी के आगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, एन के आगे ओ पी क्यू आर एस इधर आ रहे हैं, एन के आगे ओ पी क्यू आर एस, इधर पढ़ोगे ई के आगे एफ जी एच आई, डी के आगे ई एफ जी, यू के आगे यू किस पर है, पर बी है, वी नहीं आगे तो बड़ा सा नहीं छोटा ही, टी के आगे टी यू आगे भी नहीं है, तो आप देख रहे हो 5 आ
स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट में से 5 युग्म है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 युग्म अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो कौन कौन से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार? एक तो एस और टी, तो यह एस और टी, एक आया एस और यू, एक आया टी और यू, एक आया डी और टी, एक आया एन और एस। अब यही आपको इसी प्रश्न के अंदर बोलता कि इसी प्रश्न को चेंज करके वैसे बोल देता कितने अक्षर युग्म है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, और यहाँ यदि ये बात बोल देता ना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में युग्म पूछता, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में युग्म आपको पूछे, तब इसका उत्तर क्या बताते? तब आप ये केवल नीचे वाले इधर से बढ़े ना बढ़ते हुए उधर से आ रहे हैं उनका आंसर लिख देना, तब आप बोलते केवल इसका उत्तर कितने? 4 युग्म। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में युग्म पूछे तब 4। कैसे प्रश्न की लैंग्वेज कैसे होगी? तो वो बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में ही बता दिया कि आप एक प्रश्न से आपकी बात समझ सकते हो। प्रश्न कैसा आएगा? ऐसे डिप्लोमेसी में से कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, और डिप्लोमेसी में से कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला का नाम लेना, अंग्रेजी वर्णमाला का नाम ले तब तो ये सारे बताने, और कितने अक्षर युग्म जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं तब आपको नीचे वाले 4 युग्म बताने। इसी प्रकार आपको कंप्यूटर के अंदर बताने ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो कंप्यूटर में आप बताओगे सब युग्म, तब आप इस तरीके से करोगे कि कंप्यूटर दे रखा है सब, आप एग्जाम में से कंप्यूटर लिखोगे, कंप्यूटर लिखने के बाद आप से बोलोगे बढ़ते क्रम में सी क्या है? डी ई एफ जी एच आई जे नहीं, ओ क्या है? पी क्यू आर एस टी यू नहीं, एम क्या है? एन ओ पी क्यू आर, एम क्या देना? एम क्या है इस रूप में? एम क्या है? एन ओ पी क्यू आर आ गया। पी क्या है? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू नहीं है। यू क्या है? यू वी डब्ल्यू एक्स, टी क्या है? यू वी, ई क्या है? एफ नहीं कोई भी इधर से, फिर इस क्रम में पढ़ोगे। आर क्या है? एस टी एक आ रहा है, यू एक ये भी आ रहा है, वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, टी क्या है? एफ जी एच आई जे के नहीं, टी क्या है? टी यू एक आ रहा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई आगे नहीं, यू क्या है? वी बड़ा अक्षर नहीं, टी क्या है? क्यू आर एस नहीं, एम क्या है? एन ओ, ओ क्या है? नहीं है कोई। इसका मतलब टोटल कितने हैं? 4 युग्म है। और वर्णमाला क्रम में तब इसका उत्तर क्या बताते? एक। वर्णमाला क्रम में होता है तो इसका उत्तर बताते आप एक। तो ये कितने तरह के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, तब आप इसका उत्तर क्या बताते? ऐसे बढ़ते हुए क्रम में एक बताते हैं आप इसका उत्तर। फिर चलेंगे इसको पूरा करता हूं प्रश्न से आपकी दिक्कत ना हो। शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, शब्द रीजनिंग में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, शब्द रीजनिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। ये जो मैंने प्रश्न पूरा लिखा इसका मतलब इसका उत्तर तो आपको क्रम से वो बताना, उसमें सारे युग्म है वो बताने। इस प्रश्न के अंदर सारे युग्म किए हमने, क्रम से होता है तब एक करते, इसमें हमने सारे युग्म 5 युग्म है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में युग्म है तब 4 है, उन्हें लिख दिया नीचे वाले आप बढ़ते हुए क्रम में बताने। इसमें केवल आप एक ही बताने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तब आप लिखोगे रीजनिंग शब्द एग्जाम में पढ़ोगे आप है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टी क्या पढ़ोगे? एफ जी एच आई जे के एल, ए क्या पढ़ोगे? बी सी डी ई एफ जी, 11 एक तो ये। आगे एस क्या पढ़ोगे? टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ओ क्या पढ़ोगे? पी क्यू आर एस नहीं, एन क्या पढ़ोगे? ओ पी क्यू, आई क्या पढ़ोगे? जे के, एन क्या पढ़ोगे? नहीं है, तो एक ही है, एक ही है, एक ही है यहाँ पर। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एल कोई नहीं है, ए बी सी भी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी जी है। चलो ए और जी के बीच में इतने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, क्रम से बताने तो केवल बढ़ते हुए क्रम इधर से काउंट करना आपको, तब आप बोलोगे एक युग्म। तो कौन सा है एक युग्म? ए और जी का, तो उत्तर ए और जी। मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात। शब्द युग्म का जो प्रश्न है वो आप ध्यान रखना। अब है शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार क्रम बताना है। अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। इस बार पूछा जाएगा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। शब्दकोश आप जानते हो डिक्शनरी, और डिक्शनरी में आप ये भी जानते हो कि शब्द कैसे लिखे जाते हैं। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी में शब्द लिखे जाते हैं, पहले ए वाली स्पेलिंग आती है, फिर बाद में ए से स्टार्ट, ए बी है, फिर ए सी है, फिर बी है, फिर सी वाली आती है, फिर डी वाली आती है, ई वाली आती है, इस तरीके से होता है। जैसा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है वैसे शब्दकोश के अनुसार सब लिखे रहते हैं, तो उनके अनुसार इन शब्दों को व्यवस्थित करना है। उनको आप व्यवस्थित करोगे तब एग्जाम में आपको करना क्या है? एग्जाम में आपको कि जब भी इस तरीके से शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आपको पूछे तो आप देखना कि यहाँ जो कॉमन वर्ड है ना, कॉमन वर्ड से कभी भी ये भी सबसे पहले आपको मैं बोलूं पहले वर्ड के अनुसार बताओ, पहला शब्द देखकर जी है सबके अंदर, इससे तो पता ही नहीं लग रहा, तो जो कॉमन है ना उसको तो आप छोड़ दो, जो कॉमन लिखा गया है ना उसको तो आप छोड़ दो, ये तो कॉमन है सब, इससे तो पता लगेगा नहीं। बाद वाले अक्षर जितने भी कॉमन है, 2 कॉमन होते हैं दोनों को छोड़ देते हैं, 3 होते हैं तो 3 को छोड़ देते हैं। बाद में जो अक्षर लिखा है ना, आर लिखा है, इसमें क्रम लगा लो 18, ओ है इसका मतलब क्रम है 15, यू है इसका मतलब 21, आर है इसका मतलब 18, ई है इसका मतलब 5। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा तो 5 5 है, 18 15 21 18 5, सबसे छोटा तो 5, उसका मतलब शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले 5 नंबर वाला आएगा, सबसे पहले 5 नंबर वाला है। उसके बाद में छोटी संख्या देखो कौन सी है? आप बोलो सर इनमें तो 18 15 21 18, इनमें तो 15 छोटी है सबसे, तो इसका मतलब 15 सबसे छोटी है, इसका मतलब 2 नंबर वाला बाद में आएगा, 2 नंबर वाला बाद में आएगा, पहले 5 नंबर वाला है उसके बाद 2 नंबर वाला है, उसके बाद में सर उसके बाद में तो संख्या 18 है, लेकिन यहाँ तो 2 18, इसको पहले लिखें इसको पहले लिखें। जहां ऐसी स्थिति हो तो एक बार और क्रम बता दो, उसके आगे वाले शब्द पर ई है, इसके आगे वाले ई है इसमें 5 है, और इसके आगे ए है उसमें 1 है। सर इनमें छोटा कौन सा है? इनमें छोटा तो सर 1 है, इसका मतलब पहले 4 नंबर वाला आएगा, उसके बाद आएगा तो 18 नंबर वाला है, उसके बाद 1 नंबर वाला आएगा, बस गया कौन सा? बस गया 3 नंबर वाला है। तो ये शब्दकोश के अनुसार उनका क्रम है, शब्दकोश के अनुसार। अब शब्दकोश के अनुसार भी 2 तरीके से होते हैं। शब्दकोश के अनुसार क्रम पूछे, आपको ये बोलते हैं कि शब्दकोश के अनुसार आरोही क्रम में बताओ और शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम बताओ। शब्दकोश के अनुसार आरोही क्रम और शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम, तब क्या करें सर? आरोही और अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता हो, इसको नहीं पता वैसे ध्यान रखना। देखो इसको थोड़ा सही लिख देता हूं,
आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। वो कैसे सर? अभी कैसे पता लगे कि आरोही क्रम क्या होता है? ये हमने कौन से क्रम में व्यवस्थित कर दिया? फिर आरोही क्रम में कर दिया या अवरोही क्रम में कर दिया? तो आरोही क्रम देखो क्या होता है, ऐसे याद कर लेना आप, तो जिसको पता नहीं हो। आरोही में 3 शब्द है, अवरोही में 4 शब्द। ऐसे देखो 3 है, इसका मतलब पहले 3 आएगा, पहले छोटी संख्या है 3, बाद में 4 है, इसका मतलब बढ़ता हुआ क्रम हो गया, पहले 3 है, बाद में 4 है, बाद में 5 है, बढ़ता हुआ क्रम हो गया ये आरोही क्रम। तो ध्यान रखना, आरोही क्रम में करना है तब तो बढ़ते हुए क्रम में करना है। अवरोही क्रम में करना है तो अवरोही क्रम कौन सा होता है? पहले 4 है, फिर बाद में 4 इसका मतलब बड़ी संख्या है, तो फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। अवरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ते हुए क्रम। इनमें से आरोही अवरोही क्रम कहां से आएगा? फिर इनमें कहां रखे हम आरोही अवरोही क्रम? ये कौन से क्रम में है? घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में? तो ये तो पहले से आरोही क्रम लिखा गया। तो आप वैसे पूछेगा फिर एग्जाम के अंदर, ये प्रश्न यहाँ तो सॉरी अप्लाई क्लिक कर बताता हूं, मैं आगे प्रश्न बताता हूं कैसे ये प्रश्न पूछे तो कैसे अलग से बताऊंगा कोई ना, तो एक बार इतना ही ध्यान रखना। इसमें तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, इसको तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लिया हमने, पहले 5 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर। तो मैंने आरोही अवरोही क्रम यहाँ बोला, इस प्रश्न पर अप्लाई नहीं होगा, आगे प्रश्न पर उस पर अप्लाई होगा, कोई थोड़ा ध्यान में नहीं रहा मैं इसलिए तो आगे वाले प्रश्न पर देखना कैसे आरोही अवरोही पूछेगा तब कैसे करें। इसमें तो आपको ये पूछ सकता है 3 नंबर पर कौन सा आएगा शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर, ऑप्शन देगा आपको ऐसे, जैसे ऑप्शन नंबर 3 नंबर से 4 नंबर वाला है तो आपको ऑप्शन ए में ये दे दिया, ऑप्शन बी में ये दे दिया, ऑप्शन सी में ये दे दिया, ऑप्शन डी में ये दे दिया, तो आपको ये बी नंबर वाला करना है। ऑप्शन 4 नंबर से आपको पूछे 3 नंबर पर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर थर्ड स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो फिर 4 ऑप्शन दे, तो थर्ड स्थान पर 4 नंबर वाला है तो 4 नंबर वाला आएगा, तो ग्रेड थर्ड स्थान पर आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ आरोही अवरोही क्रम वाली बात नहीं थी, तो ध्यान देगा आगे प्रश्न में उसमें आगे बता दूंगा। इसमें भी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, शब्दकोश के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, ऐसे पूछेगा आरोही अवरोही की बजाय बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में तो होता है, बता दूं, इसमें बता दूं, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करोगे तब ऐसे करोगे आप, तो एक ही बात है आरोही अवरोही था। शब्दकोश के अनुसार देखो 4 नंबर है, सब में डी है, सब में डी है, तो सब में डी है तो पहले आप इसको काट दो, डी को जो डी दे रखा है सब में, सब में जो पहला अक्षर दे रखा है वो दे रखा है आपको डी, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर। फिर डी ई है तो सभी में डी ई है, डेमोक्रेटिक इसमें डी ई है, एफिशिएंसी इसमें डी ई है, डिक्रीज इसमें डी ई है, डेकोरेट इसमें डी ई है और डिमोनेटाइजेशन इसमें डी ई है। सब में डी ई दे रखा है, इसका मतलब डी ई तो नहीं आएगा, पहले तो डी ई को हटा दो आप, ये डी को हमने काट दिया। फिर आगे क्रम लगाओ, ये 13 नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है और ये 3 नंबर पर है और ये 13 नंबर पर है। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले तो 3 नंबर वाला आएगा, इसको 4 लिखो या पहले 3 आएंगे तो ये दोनों पहले। अब इनमें निर्धारण करने के लिए आगे वाले सब पर क्रम लगाओ, ये 15 पर है और ये 18 पर है, इसका मतलब पहले तो 4 नंबर वाला आएगा और बाद में ये 3 नंबर वाला आएगा, पहले 4 नंबर वाला आएगा बाद में ये 3 नंबर वाला आएगा, 4 और 3 ये दो तो हो गए, ये हो गया और ये। अब कौन सा बचा इससे? अब तो 6 नंबर वाला बचा, तो 6 नंबर वाला तो ऑप्शन ही है कि इसका मतलब ये 2 नंबर वाला है। अब कौन सा बचा? अब 13 नंबर का बचा, इनमें कौन सा आएगा? इसके आगे वो है, इसके आगे भी वो है, यहाँ से पता नहीं लगा, इसके आगे एन है, इसके आगे सी, इसका ये 3 नंबर पर है, ये 14 नंबर पर है, ये तो 3 नंबर पर, इसके बाद ये 14 नंबर पर, इससे पता लग गया कि पहले 1 नंबर आएगा और फिर बाद में 5 नंबर। ये शब्दकोश के अनुसार क्रम, और यही है वही बात, देखो ये आरोही अवरोही मैंने लिखा भी वो सही लिखा था शायद, तो ये शब्दकोश के अनुसार सही है, शब्दकोश के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे भी किया हमने। ये शब्दकोश के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम 4 3 2 1 और 5, और आरोही क्रम को ही हम बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया ना, ए बी सी डी। फिर मैं ये बोलूं शब्दकोश के अनुसार घटता हुआ क्रम आपको पूछ ले, घटता हुआ क्रम मतलब पहले बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे लास्ट में आने वाला वो ये, उसके बाद पहले आने वाला फिर ये है। शब्दकोश के अनुसार घटता हुआ क्रम आपको पूछे, शब्दकोश के अनुसार घटता हुआ क्रम आपको पूछे जिसको हम अवरोही क्रम बोल देंगे। अवरोही ऐसे नाम से पता लग जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग में। सही है, देखो आरोही मतलब 3 अक्षर है, पहले 3 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, फिर 5 नंबर वाला, फिर बढ़ता हुआ क्रम होता है। बढ़ता हुआ क्रम कौन सा? ये ए बी सी डी। फिर अवरोही क्रम तो घटता हुआ क्रम है, सही बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, दिमाग से ऐसे स्लिप हो जाता है कई बार। अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम में आप लिखोगे पहले 5 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4, और ये शब्दकोश के अनुसार क्रम है। शब्दकोश में अनुसार बढ़ता हुआ क्रम ही होता है हमेशा, सीधा केवल शब्दकोश के अनुसार पूछे तो ये क्रम है, पहले ए आता है शब्दकोश में फिर बी आता है, तो स्पेशल ऐसे लिखते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम बताओ शब्दकोश के अनुसार, बढ़ता हुआ क्रम बताओ शब्दकोश के अनुसार आरोही क्रम, शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम, तब इसका उत्तर लिख देना। तो ये ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्या है? एक देखो एक प्रश्न दे रखा है, वर्ड फॉर्मेशन शब्द निर्माण, छोटा सा है, एग्जाम में आ जाए, कैसे प्रश्न आते हैं तो गलत होने की संभावना है ही नहीं, बिना पढ़े सब सही करेंगे। फिर भी देखो मैं एक बार प्रश्न लिखकर बता देता हूं आपको। प्रश्न दे रखा है आपको, एक प्रश्न दे रखा है, निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से, मतलब जो विकल्प दे रखे हैं उस शब्द को चुनें जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये आपको शब्द दे रखा है और आपको बोलता है कि इन शब्दों का प्रयोग करके इसमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। एग्जाम में आप इतना ही ध्यान रखना, दो बात पूछ सकता है कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। जब नहीं बनाया जाए ना, अब ध्यान रखना, नहीं बनाया जाए इसका मतलब ये तो 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 ऑप्शन तो बनाए जाएंगे, एक ऑप्शन नहीं बनाया जाएगा। कौन सा नहीं बनाया जाएगा? तब नहीं बनाया जाएगा इसका मतलब नहीं बनाया जाएगा, एक तो नहीं बनाया जाएगा, 3 तो बनाए जाएंगे, एक नहीं बनाया जाएगा। पहला पढ़ोगे जैसे आप एल आई, एल इसमें है, आई इसमें है, एल आई एम आई, एम इसमें है, एक होना चाहिए, जितने आई इसमें उतने आई इसमें भी होना चाहिए, एम आई, फिर टी है, ई भी है, ए है, ए है, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, तो ये तो बनाया जा रहा है। एक्शन ए है, सी है, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, ये भी बनाया जा रहा है। ए डबल पी, इस पूरे में डबल पी दिखाई नहीं दे रहा, केवल एक सिंगल पी यही है, डबल पी है नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनाया जाएगा। ये नहीं बनाया जाएगा तब आपको उत्तर, ये तो नहीं बनाया जा रहा, ये भी आपको उत्तर नहीं हो सकता, ये आपको उत्तर होगा। ये तो बनाया जा रहा है ना, आपको कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ये ऑप्शन है नहीं बनाया जा सकता, ये तो बनाया जा रहा है। ऐसे देखो इसको, देखो टी आई पी आई, आप देखो टी आई पी आई सी ए सी ए, सारे शब्द इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा रहा है, एक मात्र ये आपका ऑप्शन है ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन। तो आप ये ध्यान रखना इस बात को। ये ऑप्शन है उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डबल पी एल आई सी ए टी आई ओ एन। ये आपका कौन सा है? नहीं बनाया जा सकता। और जब बनाया जा, ऐसे पूछ रहे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो फिर 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो नहीं बनाए जाएंगे, एक सिंगल ऐसा ऑप्शन होगा जो बनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, नहीं बनाया जाएगा, बनाए जाने वाली बात में ये ध्यान रखना इस बात को। आगे हम कल स्टार्ट करेंगे, जहां से प्रश्न पूछा जाता है कोडिंग और डिकोडिंग। मतलब क्या है कोडिंग? डिकोडिंग का मतलब है किसी भी
देखकर पुनः जो प्रश्न पूछा गया उसको कोड के रूप में लेना। यहाँ पर देखो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार है। तो जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न लिखता हूँ, जैसे आपको ये दे रखा है कि किसी कोड भाषा में पेपर को ओ बी क्यू बी क्यू एफ और एच लिखा गया। किसी कोड भाषा में पेपर को क्यू बी क्यू एफ एच लिखा गया, तो उसी भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? तो बता दो। देखो इसको इस प्रकार यदि आप देखो कि पी के जस्ट बाद में क्यू आएगा, कोड के रूप में लिखा है कि पी में एक जोड़ दिया और क्यू लिखा गया, फिर ए में एक जोड़ दिया और बी लिखा गया, फिर पी में एक जोड़ दिया और क्यू लिखा गया, फिर ई में एक जोड़ दिया और एफ लिखा गया, फिर आर में एक जोड़ दिया और एस लिखा गया। इस प्रकार लिखा गया कि पी में एक जोड़ने पर क्यू आया, फिर ए में एक जोड़ने पर बी आया, फिर पी में एक जोड़ने पर क्यू आया, फिर ई में एक जोड़ने पर एफ आया, फिर आर में एक जोड़ने पर एस आया। तो कोड में जो लिखा है ना, वो लिखा है कि प्रत्येक ये जो पेपर शब्द है इसके प्रत्येक वर्ड में एक-एक जोड़ दिया और कोड के रूप में एक शब्द बना दिया। अब आपको बोले कि पेंसिल को आप इसी प्रकार कोड में क्या लिखो, तब आप बोलोगे कि पी 16 नंबर पर पी के ई में एक जोड़ेंगे तो पी में एक जोड़ने पर क्यू आएगा, ई में एक जोड़ने पर एफ आएगा, एन में एक जोड़ने पर ओ आएगा, सी में एक जोड़ने पर डी आएगा, आई में एक जोड़ने पर जे आएगा और एल में एक जोड़ने पर एम आएगा। तो इस प्रकार पेंसिल को कोड के रूप में लिखा जाएगा। तो पेंसिल को कोड में ओ डी जे एम, ये पेंसिल को कोड के रूप में लिखा जाएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोड में ऐसे क्यों लिखा गया कि फर्स्ट वर्ड में फर्स्ट जोड़ दिया गया, इस रूप में आपने क्यों लिखा प्रश्न, इस रूप में क्यों बताया? तब इसके लिए आपको बताता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग जब भी चैप्टर पढ़ो या कोडिंग डिकोडिंग जब भी की जाए प्रश्नों के अंदर, उसमें कुछ फिक्स पैटर्न है और वो फिक्स पैटर्न यदि आपको पता लग जाए कि कोड में किस प्रकार लिखता है, प्रश्नों को कोड के रूप में किस प्रकार बनाता है, वो पैटर्न आपको पता लग जाए तो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसी पैटर्न पर आएंगे। मैं आपको बताता हूं, देखो जब ये टॉपिक पढ़ो तो कोडिंग डिकोडिंग कैसे की जाती है, जैसे मैंने एक आपको प्रश्न बताया और ये कोडिंग डिकोडिंग किस प्रकार की जाती है, उसके लिए कुछ पैटर्न है और वो पैटर्न कैसे है तो आप ध्यान रखना। जब भी कोडिंग डिकोडिंग लिखे ना, कोड में जब भी इस प्रकार लिखे जाए तो क्या तरीका होता है? एक तरीका होता है कोड में लिखने का फर्स्ट वर्ड से फर्स्ट वर्ड कोड में लिखे जाए, फर्स्ट वर्ड टू फर्स्ट वर्ड ये कोड में लिखा जाए। एक तरीका है कोड में लिखने का, पहला तो कि फर्स्ट वर्ड टू फर्स्ट वर्ड ये कोड में लिखा जाए। एक तरीका क्या है कोड में लिखने का कि फर्स्ट वर्ड टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा जाए। एक तरीका होता है, अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा कि लास्ट टू फर्स्ट वर्ड इस रूप में कोड के रूप में लिखा जाए। फर्स्ट वर्ड से फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा गया, लास्ट वर्ड टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा गया। और एक तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका और छठा तरीका, ऐसे 5 या 6 तरीके कोड के रूप में लिखने के। तो 5 या 6 तरीके क्या है, उन्हीं पर प्रश्न कैसे बनते हैं और किस प्रकार एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो यहां देखना। मैंने आपको बताया ये पेपर किस प्रकार मैंने कोड के रूप में लिखा है। आपको भी क्यों इतना ही समझना है कि मैंने आपको बताया कि ऐसे एक शब्द था, मैंने प्रत्येक वर्ड में एक-एक जोड़ दिया, एक कोड के रूप में लिख दिया, फिर पेंसिल एक शब्द लिखा, इस प्रकार इसको कोड में लिखा गया। इसी प्रकार पेंसिल को कोड में कैसे लिखा जाएगा, पेंसिल को भी एक-एक शब्द जोड़कर हमने कोड के रूप में लिख दिया है। कि पेपर को ऐसे लिखा गया तो पेंसिल को कोड के रूप में ऐसे लिखा जाए। अब होते क्या ये सारे तरीके, उन तरीकों में मैं बात कर रहा हूं कि फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखे और ये फर्स्ट वर्ड टू फर्स्ट वर्ड जैसे मैंने प्रश्न लिखा इस प्रकार। अब आपको क्या समझना है कि जब भी फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखे, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखे, तब एक लॉजिकल सीक्वेंस में ये कोड के रूप में लिखे जाते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस में कैसे, तो देखना जैसे मान लो कोई शब्द लिखा मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा, जैसे एक शब्द लिखा मैंने मदर, एक शब्द है मदर, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मदर शब्द है, इसको कोड के रूप में लिखे हम फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड तक बोलूँ यदि मैं इस मदर वर्ड में फर्स्ट वर्ड में एक जोड़ दूं, यहाँ 2 जोड़ दूं, इसमें 3 जोड़ दूं, इसमें 4 जोड़ दूं, इसमें 5 जोड़ दूं और इसमें 6 जोड़ दूं। फर्स्ट वर्ड में 1 जोड़ दिया, सेकंड वर्ड में 2 जोड़ दिया, थर्ड वर्ड में 3 जोड़ दिया और फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड एक कोड के रूप में लिख दिया मैंने। जैसे एम है, अब आप कैसे जोड़ोगे इन सब में, एम में 1 कैसे जोड़ोगे? इसके लिए ज्यादा अच्छा तरीका होता है कि इनके क्रम यदि लगा लिया जाए ना सबके, आप एग्जाम में जो भी प्रश्न है इसके ऊपर क्रम लगाकर करोगे तो ज्यादा आसानी से होगा, जल्दी होगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं 13 है, इसमें एक जोड़ोगे 14 और आपको पता है 14 पर अंग्रेजी वर्णमाला में एन आता है, ये पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा है। ये 15 पर है, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 पर आएगा क्यों? ये 20 है, 20 में 3 जोड़ोगे 23, 23 पर आएगा डब्ल्यू। ये 8 है, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 12 पर आएगा एल। ये 5 है, 5 जोड़ोगे 10, 10 पर आएगा जे। ये 18 है, 6 जोड़ोगे 24 और 24 पर आएगा एक्स। तो मदर को कोड के रूप में एन क्यू डब्ल्यू एल जे एक्स लिखा गया। उसी भाषा में सिस्टर को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा? आप बोलोगे सर इसमें 1 2 3 4 5 6 और 1 से लेकर 6 तक जोड़ रहे हैं, तो हम भी 1 से लेकर 6 तक जोड़ दे कोड के रूप में। अब 1 से लेकर 6 तक जोड़ दो आप कोड के रूप में, और जैसा इसमें लिखा गया वैसा लिखकर आप इसको उत्तर बता सकते हो। अब आप मेरे को ये बताओ, ये फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड आपने कोड के रूप में लिखा है, इसमें जो भी कुछ जोड़ रहे हैं वो एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 एक सीक्वेंस में जोड़ा है। तो ऐसे होता कि +1 +1 +1 +1 +1 +1, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस यदि ऐसे होता +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होता। ये ऐसे होता +1 +3 +5 +7 +9 +11, तो भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होता। क्यों? क्योंकि विषम संख्या ये जो जोड़ी जा रही है, विषम संख्या जोड़ी जा रही है। ये सीक्वेंस ऐसे होता +2 +4 +6 +8 +10 +12, तो भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होता, विषम संख्या जोड़ी जा रही है। इस तरीके से होता +5 +5 +5 +6 +6 +6, तो भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होता। ये ऐसे होता -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये -1 +1 +2 -2 +2 +3, वो भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होता। इसका मतलब है क्या कि जब भी ये इतनी बातें क्यों लिखी है मैंने, जैसे ये सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं हैं, ये मैंने बातें क्यों लिखी है? क्योंकि जब भी कोडिंग करेगा ना तो कोडिंग पैटर्न में फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड चाहे कोड के रूप में लिखे, चाहे लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखे, एक सीक्वेंस रहेगा, एक सीक्वेंस के अनुसार एक लॉजिकल सीक्वेंस रहेगा और सीक्वेंस के अनुसार ही कोडिंग की जाएगी। अब बात समझना, मदर को कैसे लिखा तो सिस्टर को कैसे लिखोगे आप? तो आप कोडिंग के रूप में लिखोगे, इसमें एक जोड़ दें, इस प्रकार इसमें लिखा। अब जोड़ेंगे कैसे? तो जोड़ोगे आप हमेशा क्रम लगा लिया करो, क्रम लगाने से क्या हमेशा आसानी रहेगी करने में। 19 है, 19 में एक जोड़ेंगे, 20 पर आता है टी, आई है, आई में यहां से 2 जोड़ रहे हैं तो यहां 2 जोड़ेंगे, 9 2 11 11 पर आता है के, फिर 19 है 3 जोड़ेंगे 22 22 पर आता है टी है 20,
10 पर आएगा जे, अरे 24 जोड़ोगे तो 24 पर क्या आएगा x। इस प्रकार जैसे मदर को कोडिंग के रूप में कैसे लिखा गया, उस सिस्टर को कोडिंग के रूप में इस प्रकार लिखा गया। तो बात समझ रहे हो कि जब भी कोडिंग की जाती है, कोडिंग किस प्रकार की जाती है, कोडिंग करने का जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा है पेपर और पेन से, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड कर दिया, तो क्या कोडिंग का यही तरीका है? नहीं, कोडिंग के अलग अलग जो पैटर्न चलते हैं, कौन कौन से पैटर्न, वैसे 6-7 पैटर्न है जो आपको बताऊंगा मैं। अभी मैं ये दो ही पैटर्न बता रहा हूँ, ये दो पैटर्न देखना, एक तो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड। और लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कैसे, जैसे इसी प्रश्न को मान लो आगे आगे इसी प्रकार एक एग्जांपल ऐसे लिख दिया मैंने कि किसी कोड भाषा में दिल्ली को, किसी कोड भाषा में दिल्ली को FEIBA लिखा गया, तो उसी भाषा में दिल्ली को यदि लिखा गया तो उसी भाषा में नोएडा को क्या लिखा जाएगा, कि दिल्ली को FEIBA लिखा गया तो नोएडा को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब आप देखोगे यहां जो मैंने कोडिंग की है मैं आपको बता रहा हूं इसमें, जैसे मान लो ये 9 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है, ये 12 नंबर पर है, ये 8 है, ये 9 नंबर पर है, और ये 9 नंबर पर है, फिर यहां लिखा गया 6, इसका मतलब -3 करके लिखा है, ये -3 करके लिखा है, ये 8 नंबर है, ये 5 नंबर है, इसका मतलब -3 करके लिखा गया, ये 12 नंबर है, ये 9 नंबर है, इसका मतलब -3 करके लिखा गया, ये 5 नंबर है, वो 2 नंबर है, इसका मतलब -3 करके लिखा गया, ये 4 नंबर है, वो 1 नंबर है, इसका मतलब -3 करके लिखा गया। ये जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोडिंग के रूप में किया, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड इस रूप में कोड कर रहे हैं। तो कोड कर कैसे रहा है, सब में 3 3 घटा रहे हैं, इसमें भी हम ऐसे इस रूप में कोड करें, ए में 3 घटाओगे तो ए में 3 घटाने का मतलब क्या है, ए से पहले जेड, जेड से पहले एक्स, एक्स से पहले जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा एक्स। इसी प्रकार डी है, डी है 4 नंबर पर, 3 घटाओगे तो 3 घटाओगे तो 1 नंबर पर क्या आएगा, ए है। ये है 9 नंबर पर, 3 घटाओगे तो 6 आएगा, तो 6 पर आएगा एफ। ये है 15 नंबर पर, 3 घटाओगे 12, 12 पर आएगा एल। ये 14 नंबर है, 3 घटाओगे 11, 11 पर आएगा के। इसको कोड के रूप में हम करें तो इसी प्रकार लास्ट टू फर्स्ट वर्ड -3 इस रूप में कर सकते हैं। अब है क्या, अब बात क्या है, तो ये ध्यान रखना जब भी कोडिंग की जाए तो कोडिंग में अलग अलग पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न तो होता है फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड, वो तो क्या है, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड इस प्रकार कोड के रूप में लिखे। एक होता है लास्ट टू फर्स्ट वर्ड, वो क्या है, इस प्रकार लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा गया। दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस कैसे, वो किसी भी प्रकार हो सकता है, जैसे मैंने ये लिखकर बताया कि सब एक लॉजिकल सीक्वेंस है। तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, इस तरीके से हो सकता है, कुछ एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं हो सकता। जैसे मान लो -1 है, +3 है, -4 है, फिर +2 है, फिर -7 है, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो होना क्या चाहिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस के साथ कोडिंग की जानी चाहिए। और वो दो पैटर्न क्या है, वो ये है। अब आगे बात करते हैं। जैसे मान लो इस बार एग्जाम में प्रश्न आया था, स्कूल व्याख्याता के अंदर पहले पेपर में पेपर आया था कि एक विशेष कोड भाषा में प्रोटेक्शन को क्यू क्यू पी सी वी बी यू एच पी एम टी लिखा जाए, तो इसी कोड भाषा में ओरिएंटेशन को कैसे लिखेंगे या क्या लिखा जाए, इस बार एक प्रश्न आया था स्कूल लेक्चर के अंदर। दोनों अब देखना ये प्रश्न आया, अब आपको कैसे पता लगे एग्जाम में, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरे पैटर्न की, दो ही पैटर्न की, कि कौन सा पैटर्न एग्जाम में आया है। तो आपको फिर जितने भी पैटर्न सीखे ना उसके आधार पर आपको देखने पड़ेंगे कि दो पैटर्न, अभी तो ये बोल रहा हूँ दो ही पैटर्न के अनुसार देखो आप जैसे जैसे चलते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा कि प्रश्नों में कैसे पता लगता है कौन सा पैटर्न लिखा गया। जैसे देखो यहाँ क्या करोगे आप, तो एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो पहले सबसे पहला काम उस पर आप क्रम लगा लेना, क्रम लगाने से ज्यादा आसान रहता है हमेशा प्रश्न। तो 18 फिर 15 फिर 4 फिर 21 फिर 3 फिर 20 फिर 9 15 फिर 14 और 19, फिर यहाँ देखोगे आप क्रम मैंने आपको बता दिया, इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर क्रम हमने याद किया। अब एग्जाम में देखना, एग्जाम में ये बात कैसे पता लगेगी, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी मैंने आपको दो ही पैटर्न बताया, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड, दो ही पैटर्न से आप चेक करो इस बात, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ इस सीक्वेंस से बता रहा हूँ आपको कैसे आप एग्जाम में देखना है। एग्जाम में जब भी प्रश्न आए आप क्रम लगाओ, फिर चेक करो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड, देखो यहाँ क्या है 16 नंबर, यहाँ क्या है 17 नंबर, तो एक सीक्वेंस हो सकता है कि एक जोड़ दिया, एक जोड़ करना यहाँ लिखा हो, फिर यहाँ क्या है 18 नंबर, यहाँ क्या है फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड मतलब पहले से पहला वर्ड, फिर सेकंड टू दूसरे से दूसरा वर्ड, तो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करना, फिर एक लास्ट टू फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करना। एक क्या 18 17 -1 करना, 15 16 +1 करना, 4 3 -1 करना, 21 22 +1 कर रहा है, 3 2 -1 कर रहा है, 20 21 +1 कर रहा है, 9 8 -1 कर रहा है, 15 16 +1 कर रहा है, 14 13 -1 कर रहा है, और 19 और 20 तो +1 कर रहा है। अब आप देखो एग्जाम में तो कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है रीजनिंग के अंदर, कोडिंग का एक ही प्रश्न आया था पेपर में शायद, तो 5 पेपर उनमें हर एग्जाम हर पेपर के अंदर बदल बदल प्रश्न पूछे गए, और मेरे ध्यान में भी नहीं है अनेक पेपर में प्रश्न आया हो, मेरे नजर में शायद ये एक प्रश्न था। तो आप देखना इसमें जो लिखा गया कि पहले 16 17 +1 किया +1 ये लिखा गया, तो जैसे इसमें लिखा गया उसी प्रकार आप लिखोगे। अब आप क्या लिखोगे, आप भी ऐसे स्टार्ट करोगे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, क्या देखोगे आप में एक जोड़ोगे 18 है, सॉरी पहले ओ है, ओ में एक जोड़ोगे 16 16 पर आएगा पी, तो तीन ऑप्शन पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला आया पी, फिर -1 18 में कम करोगे क्यों आएगा, 9 में जोड़ोगे 10 पर जे आएगा, डी में कम ई में कम करोगे डी आएगा, एन में एक जोड़ोगे आप तो ओ आएगा, टी में कम करोगे टी यू सॉरी एस, टी में कम करोगे एस। अब देखो ऑप्शन पी एक ही क्यों देखो पी क्यू जे डी ओ एस, पी क्यू जे डी ओ एस, ऐसा एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये उत्तर रहेगा आपका, इस तरीके से आगे लिखा जाएगा। फिर ये हमने क्या +1 -1 क्यों, तो ये एग्जाम में है, एग्जाम में है तो कौन से पैटर्न पर रहेगी, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड वाले पैटर्न पर एग्जाम में पूछा गया। अब आपको करना क्या है, और कितने पैटर्न होते हैं तो मैं सारे पैटर्न की बात कर रहा हूं देखना। अब मैंने आपको बताया कि एक तो पैटर्न ये होता है फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड, एक होता है लास्ट टू फर्स्ट वर्ड, तो यही बात लास्ट वाली साइड से लिख दी जाए। एक पैटर्न होता है पोजीशन चेंज कोड, पोजीशन कोड, पोजीशन चेंज कोड, ये क्या है पोजीशन चेंज कोडिंग, ऐसे लिखता हूं पोजीशन चेंज कोडिंग, एक होती है पोजीशन चेंज कोडिंग। पोजीशन चेंज कोडिंग कैसे, याद रखना आप सारी बात, पोजीशन चेंज कोडिंग कैसे, तो पोजीशन चेंज कोडिंग देखना, जैसे मान लो ये यहां लिखा हुआ है प्रश्न
इसी में आपको बोल दे कि इसी कोड भाषा में एक शब्द है मदर्स को ये लिखा गया, सिस्टर्स को क्या लिखा जाएगा। अब मैं आपको ये बोलूं पोजीशन चेंज कैसे, कि यहां जो शब्द लिखा गया है ना उसी शब्द को चेंज करके या बदलकर कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। कैसे? तो पोजीशन चेंज वाली बात को हमेशा देखते ही पता लग जाएगी कि पोजीशन चेंज कैसे। इसमें तो मैं बता रहा हूं एक सिंपल से तरीके से कि जो एस है उसको पहले लिख दिया, फिर आर है इसको ले गया, फिर आगे ई है इसे लिख दिया, फिर एच है इसे लिख दिया। इस क्रम में पोजीशन चेंज कर दी केवल, क्योंकि जो शब्द लिखा इसी शब्द की पोजीशन चेंज की गई। और ये पोजीशन चेंज और किस तरीके से हो सकती है वो अभी प्रश्न में आपको बताऊंगा मैं। तो तीसरा तरीका है कि पोजीशन चेंज करके लिखे जाए। अब जैसे इसमें इधर से पोजीशन चेंज किया कि शब्द कैसे लिखा है, आप भी इसी प्रकार इसको लिखोगे एस आर ई टी एस आई एस, इसको इस प्रकार लिख दिया जाएगा कोड बस। तो तीसरा है पोजीशन चेंज वाला। पोजीशन चेंज, जैसे पोजीशन चेंज की जा रही है इस क्रम में, इसी क्रम में आप लिखकर इसकी पोजीशन चेंज करो। तो एक तरीका है पोजीशन चेंज वाला। और क्या तरीका है उसके बाद देखना। एक चौथा तरीका है कोडिंग करने का, अभी मैं सारे एक साथ बता दूंगा आपको, अभी मैं समझा रहा हूं केवल आपको ये बात किस किस तरीके से हो सकता है। एक होता है कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग कैसे, किस प्रकार कॉमन कोडिंग लिखी जाएगी तो वो देखना कॉमन कोडिंग कैसे की जाती है। कॉमन कोडिंग देखो किस प्रकार की जाती है। जैसे मान लो एक शब्द लिखा गया सिंगर, एक शब्द है सिंगर, इसे कोड भाषा में AIBCED लिखा गया। तो इसी कोड भाषा में जिंजर को क्या लिखा जाएगा, इसी कोड भाषा में जिंजर को क्या लिखा जाएगा। ये एक एग्जांपल। कॉमन कोडिंग है क्या, तो कॉमन कोडिंग का मतलब है कि जो शब्द यहां इसमें दे रखे हैं उन्हीं शब्दों से मिलाकर, उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर एक कॉमन वर्ड जो इन्हीं शब्दों से बना दिया जाए। जैसे सिंगर है तो जी भी सिंगर में आ रहा है, आई भी सिंगर में आ रहा है, जी ई आर वो भी आ रहे हैं। यहां देखो जो शब्द जितनी बार है उसका कोड समान होता है, हमेशा ध्यान रखना। जी यहां जी का जो कोड है तो दोनों जगह जी का कोड एक ही लिखा जाएगा। एग्जांपल और बताता हूं, जैसे एग्जांपल मान लो एक शब्द है हॉस्पिटल, एक शब्द है। अब हॉस्पिटल एक शब्द है और मैं ये बोल रहा हूं क्या पोस्टल इसका कोड दिया जाए आपको हॉस्पिटल का, जैसे हॉस्पिटल का एक कोड आपको दे दिया, जैसे मान लो CMRAGPQV, एक शब्द ये दे दिया कोड, और आपको पूछा पोस्टल, ये पूछा गया पोस्टल, हॉस्पिटल शब्द दिया गया कोड के रूप में और पोस्टल शब्द कोड के रूप में पूछा गया। तो जो पोस्टल है वो इसी हॉस्पिटल की कॉमन कोडिंग है, इसी हॉस्पिटल से बन रहा है। कैसे? पी आया इसमें, ओ आया इसमें, एच आया इसमें, टी आया इसमें, ए आया इसमें, एल आया इसमें। कोडिंग कैसे करें, तो जैसे कोड इसमें दिए गए उसी के कोड यहां लिख दो आप। जैसे देखो जी का कोड क्या दिया गया 4 नंबर पर, जी तो जी का कोड दिया गया सी, तो आप जी का कोड लिखोगे सी, जी का कोड आपने लिखा सी। का कोड इसमें क्या दिया गया, इसमें आई दिया गया तो आप भी आई लिखोगे। एन का कोड क्या दिया गया तो एन का कोड दिया गया बी, इसी प्रकार लिखोगे। तो जीईआर का कोड वही सीईडी। तो कॉमन कोडिंग के अंदर जैसे कोड शब्द के लिखे गए हैं उसी शब्द से शब्द बन रहा है तो वैसे के वैसे कोड आप लिखोगे। अब इसी प्रकार पोस्टल को क्या लिखेंगे, तो पी को का कोड क्या लिखा गया, पी का कोड लिखा गया के, ओ का कोड क्या लिखा गया, ओ का कोड लिखा गया, एच का कोड क्या लिखा गया, एच का कोड लिखा गया, टीएएल का कोड क्या लिखा गया, टीएएल का कोड लिखा गया पीक्यू। उसी प्रकार आप इस रूप में कोडिंग करोगे। तो ये कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग कैसे की जाती है, जैसे है कॉमन कोडिंग है, लिख दूं आप देखो, कॉमन कोडिंग ये भी कॉमन कोडिंग है कि जैसा शब्द लिखा गया है उसी से वो सब जैसे शब्द में कोड लिखे गए उसी प्रकार का शब्द तो उसी के रूप क्या कोड के रूप में लिखना, वो कॉमन कोडिंग। मैंने आपको 4 बातें बताई कि कोडिंग बताया, तो कोडिंग में मैंने कहा कि कोड के रूप में शब्द को लिखना और लिखे गए शब्द को कोड के रूप में पढ़ना। अब कैसा, जैसे मैंने पहला बताया पेपर, इस प्रकार मैं ये बोल रहा हूं एक एक जोड़कर मैंने इस प्रकार कोड के रूप में लिख दिया। तो पेंसिल को आप कैसे लिखोगे, आप भी एक एक जोड़कर लिख दोगे। अब ये क्या है, तो ये कोडिंग किया मैंने, क्यों किया इसी प्रकार, तो इसके लिए क्या कुछ पैटर्न है, उन पैटर्न के अकॉर्डिंग कोडिंग की जाती है एग्जाम में। और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा जाए, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा जाए, पोजीशन चेंज कोडिंग की जाए, एक है कॉमन कोडिंग की जाए। अब फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड क्या है, वो ये एग्जांपल है। दूसरा लास्ट टू फर्स्ट वर्ड का एग्जाम, ये फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड का है, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड, ये दोनों में लास्ट, इसमें लास्ट टू फर्स्ट वर्ड लिखा गया, इसमें पोजीशन चेंज है। और ये फिर मैंने कॉमन कोडिंग का एग्जांपल बताया, कॉमन कोडिंग के। अब इसके बाद देखना, अब जैसे मान लो ये फिर एक प्रश्न मैंने आपको ये बताया कि स्कूल व्याख्याता में जो प्रश्न पूछा गया वो इस रूप में प्रश्न पूछा गया जो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड पर आधारित था। उसके बाद में बात करते हैं। अब देखो कुछ प्रश्न लिखे मैंने, ये 1 नंबर का प्रश्न अंदर एग्जांपल बता रहा था, 1 नंबर का प्रश्न है, उसके बाद में ये 2 नंबर का प्रश्न है। अब मैं आप देखना, और ये जो भी प्रश्न है मैंने जैसा आपको बताया ना उन्हीं 4 पर आधारित। अब एग्जाम में आए तो आपको करना क्या है, तो एग्जाम में जब भी आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न के ऊपर आप जो भी प्रश्न है उस प्रश्न के ऊपर आप नंबर लिखोगे, इनके पहले से कौन सा कितने नंबर पर आता है अंग्रेजी वर्ड वाला में। तो जी 7 पर है, वो 15 पर है, एल 12 पर है, वो डी 4, आई 9 पर है, क्यों 17 पर है, एन 14 पर है, और ये 6। अब आप देख रहे हो सबसे पहला काम अपना फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड। तो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड तो देखिए हम 7 और 2 प्लस 1 जोड़ के लिख रहे हैं, प्लस 2 7 और 2 15 और 2 17 प्लस 2 12 और 2 14 प्लस 2 4 और प्लस 2 6। तो मतलब प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इस प्रकार करा। तो आप भी क्या करोगे, कोड के रूप में लिखोगे, प्लस 2 करके लिखोगे। तो मैं ये बोलूं ये डब्ल्यू है, आप इसे क्रमांक लगाकर करना, दिमाग में क्रमांक रखो कि डब्ल्यू में हम 2 जोड़ेंगे तो 23 है, 23 में 2 जोड़ेंगे 25 और 25 पर आता है वाई, तो यहां लिखोगे आप वाई। फिर आई 9 है, 9 में 2 जोड़ोगे 11 और 11 पर क्या आएगा, क्या आएगा। एन 14 पर है, 14 में 2 जोड़ोगे 16 और 16 पर क्या आएगा, पी आएगा। डी है 4 पर 2 जोड़ोगे 6 और 6 पर क्या आएगा, एफ। इसका उत्तर क्या होगा, वाई के पी एफ। इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। अब आगे एक शब्द दे रखा है प्लेयर, इसमें क्या करें, पहले सबसे पहला काम तो आप नंबरिंग। अब जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इसमें मैंने आपको बता दिया कुछ तरीके। अब आपको जो करना है तो आप देखो इस प्रकार नंबरिंग करोगे तो क्या पोजीशन चेंज है, देखते पता लग जाएगा पोजीशन चेंज नहीं अलग शब्द है। कॉमन कोड है, क्या सिंगल इसी से बन रहा है, कॉमन कोड भी नहीं है। फिर बच्चे दो ही तरीके आपके पास जो मैंने आपको बताए, कौन से तरीके, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड या लास्ट टू फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड चेक करो, 16
17 पर है, 14 पर है, ये 4 पर है, ये 3 पर है, ये 10 पर है और ये 24 पर है। 16 प्लस 1 17 प्लस 1 कर रहे हैं, फिर 12 2 14, इसका मतलब यहाँ देखो प्लस नीचे वाले का क्रमांक लिखिए, तो प्लस 1 कर रहे हैं, फिर 12 प्लस 2 कर रहे हैं, फिर 1 प्लस 3 कर रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं, 1 मिनट में लिख देता हूं। फिंगर के लिए पूछ रहे हैं, आप क्या करोगे? तरीका क्या है? तरीका है कि 16 और 17 प्लस 1 किया, फिर 12 2 14 प्लस 2 किया, फिर 1 और 4 प्लस 3 किया, 25। देखो 25 में यदि 4 जोड़ोगे आप, तो 25 में 4 जोड़ने का मतलब 26 पर जेड, फिर 1 पर ए, फिर 2 पर, फिर 3 पर सी, इसका मतलब 4 जोड़ने पर सी आएगा। तो ये ध्यान रखना, लास्ट में जब जोड़ेंगे तो दोबारा आगे वाले से स्टार्ट कर देंगे पहले से। फिर यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 10 पर 10 पर आएगा जे, फिर 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 24 पर आएगा एक्स। इसमें क्या करें सर? इसमें भी इसी प्रकार जोड़ कर लिखोगे आप, जैसे प्रश्न में लिखा गया उसी प्रकार आप 19 में जोड़ेंगे 20 20 पर आएगा टी, आई में 2 जोड़ेंगे 9 2 11 11 पर आएगा टी, 14 14 में 3 जोड़ेंगे 17 17 पर आएगा जी, 7 पर 4 जोड़ेंगे 11 11 पर आएगा टी, ई 5 पर 5 जोड़ेंगे 10 10 पर आएगा जी, 18 पर 6 जोड़ेंगे 24 24 पर आएगा एक्स। अब आगे एक शब्द दे रखा है कि मंकी को यदि एक्स डी जे एम एन एल लिखा जाए तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। तो मंकी के लिए दे रखा है, टाइगर के लिए पूछा है, तो आप बोलोगे देखो मंकी एक शब्द दे रखा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, और इसे लिखा है एक्स डी जे एम एन एल। आपको करना क्या है? सबसे पहले आप नंबर लगाओगे, एम कितने पर है 13 पर, ओ कितने पर है 15 पर, एन कितने पर है 14 पर, के कितने पर है 11 पर, ई कितने पर है 5 पर, वाई कितने पर है 25 पर। कोड के रूप में क्या लिखा? एक्स डी जे एम एन एल, एक्स 24 पर है, डी 4 पर है, जे 10 पर है, एम 13 पर है, एन 14 पर है, एल 12 पर। ये आपने लिख लिया। अब पूछा आपको कि टाइगर को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा, आप बताओ। पहला तरीका पोजीशन चेंज है, नहीं पोजीशन चेंज नहीं है, ये शब्द कहीं की पोजीशन चेंज करके नहीं लिखा गया, इसी शब्द को यदि बदल के लिख देता तब तो पोजीशन चेंज होती। फिर क्या कॉमन कोड है, कॉमन कोड के रूप में लिखा है इसको, कॉमन कोड के रूप में नहीं लिखा गया, तो फिर कैसे लिखा गया? तो फिर हम देखते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड और लास्ट टू फर्स्ट वर्ड। 13 और 24 11 जोड़ सकता है, 15 और 4 11 घटा सकता है, फिर 14 और 10 4 घटा रहे, फिर 11 और 13 2 जोड़ रहे हैं, तो एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। यदि फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड करवा 13 और 24 तब आप बोलो 11 जोड़ सकता है, फिर 15 और 4 11 घटा सकता है, 14 और 10 माइनस 1, फिर 11 और 13 प्लस 3, फिर 5 और 14 प्लस 9, फिर 25 और 12 माइनस। तो ये तो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, प्लस 11 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 9 माइनस 13, ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तब टू फर्स्ट वर्ड देखो, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड लिखा गया है, तो लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कैसे? 25 24 माइनस 1 5 और 4 माइनस 1, फिर आगे 11 और 10 माइनस 1, 14 और 13 माइनस 1, 15 और 14 माइनस 1, 12 यहाँ 13 वहां 12 तो माइनस 1। तो इसका मतलब सब जगह माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 किया गया। आप भी क्या करोगे? आप भी माइनस 1 करोगे। किधर से करोगे? लास्ट टू फर्स्ट वर्ड के तरीके से करोगे। इसमें माइनस 1 करें यदि हम, तो इसका क्रमांक क्या है? इसका क्रमांक 18 लिख देता हूं। 18 में कम करोगे 17 17 पर आएगा क्यू, 5 में कम करोगे 4 पर आएगा डी, 7 में कम करोगे 6 पर आएगा एफ, 9 में कम करोगे 8 पर आएगा एच, वैसे सीधा भी 9 से पहले आ जाता है, 3 में कम करोगे एस। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ये लिखा जाएगा। तो ये मंकी। तब बताया क्या कि पोजीशन चेंज है, आप लोगों से देखते पता लग जाएगा पोजीशन चेंज वाला कॉमन कोड, वो भी देखते पता लग जाएगा। तो फिर तो दो ही तरीके बचे, फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड चेक कर ले, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड चेक कर ले प्रश्नों को, और जैसा लिखा गया उस रूप में लिख दे। अब इसी प्रकार आप लिखोगे। आगे देखना, आगे प्रश्न दे रखा है, अर्थ है, अर्थ को एच एच यू क्यों के लिखा गया? देखो इसको लिखकर बताओ, अर्थ को एच एच यू क्यों के लिखा गया? तो ग्लोब को क्या लिखा जाएगा? देखो सबसे पहले क्या करोगे आप कोड के रूप में ऐसे क्रम लगाओगे। सबसे पहला काम, जब भी प्रश्न आए इस तरीके से क्रम लगा लेना आप उसके ऊपर। क्रम लगाने से हमेशा प्रश्न में कोडिंग कैसे की गई है वो समझ में आती है। एच को 8 एच 24 पर, यू 21 पर, क्यू 17 पर, के 11। अब आप समझो क्या कॉमन कोड है? कॉमन कोड नहीं, पोजीशन चेंज है, पोजीशन चेंज नहीं। तो फिर क्या है? फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड या लास्ट टू फर्स्ट वर्ड चेक करें हम। 5 और 8 आप बोलो सर प्लस 3 है, प्लस 3 देखो ये बात समझना इधर की, कोई 5 और इसमें करें प्लस 3 है, फिर ऐसे करें 1 और 24 इधर तो ज्यादा आ रहा है, 1 और 24 तो प्लस 23 आ रहा है, तो आप मान लो ऐसे प्लस 23 लिख लो। फिर एग्जाम में 18 और 21 देख रहे हो, फिर दोबारा प्लस 3 आया, फिर आप देख रहे हो 20 और 17 फिर माइनस 3 आया, फिर आप देख रहे हो 8 और 11 फिर प्लस 3 आया, इधर बीच में 23 कहां से आया? तो ध्यान रखना, ए में जोड़कर 24 आता है तो घटाकर भी 24 आता है। घटाकर कैसे? कि ए से पहले आता है जेड, जेड से पहले आता है वाई, वाई से पहले आता है एक्स, 3 घटाओगे तो क्या आएगा इसमें? तब भी एक्स आएगा। इसका मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड लिखा गया है -3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 3 ऐसे लिखा गया है। तो लिखा कैसे गया है? इस वर्ड से ये लिखा, फिर आगे वाले से ये लिखा, फिर इससे ये लिखा। आप भी क्या करो? आप भी ऐसे लिखोगे। सबसे पहले हम जी में प्लस 3 करें, फिर माइनस 3 करें, फिर प्लस 3 करें, फिर माइनस 3 करें, फिर प्लस 3 करें। करना कैसे? क्रम से करना। 7 है 10 जोड़ोगे, जी 7 पर है 10 जोड़ोगे 10 पर आएगा जी। एल 12 पर है, 12 में 3 कम करोगे, 12 में 3 कम करने पर 9 आएगा। क्रम में लिख देता हूं इसका, 7 12 15 2 और 5। 12 में 3 करोगे 9 9 पर आएगा आई, 15 में 3 करोगे 18 18 पर आएगा आर। बी में 3 कम करोगे, बी में 1 कम करोगे ए, फिर 2 कम करोगे जेड, फिर 3 कम करोगे तब वाई, तो क्या जाएगा वाई। फिर 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 और 8 पर क्या आएगा एच, तो इसका उत्तर क्या जाएगा एच जे आई आर वाई एच। फिर आगे दे रखा है तीसरा प्रश्न, रिकॉर्ड दे रखा है 6 नंबर पर कि मदर्स को यदि एस आर ई एच टी ओ एम लिखा जाए तो डॉट को क्या लिखा जाएगा? तब आप देख रहे हो इसको कि पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या सोचना है, तो मैंने 4 तरीके बताए, तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर क्या पोजीशन चेंज है क्या। तब आप देख रहे हो सर एम ओ टी एच ई आर एस एम ओ टी एस ई, ये जैसे एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, पोजीशन चेंज की गई है। और कैसे की गई है पोजीशन चेंज? कि एस फिर आर फिर ई फिर एच फिर टी फिर ओ फिर एम, इस रूप में पोजीशन चेंज करके लिख रहे हैं। तो जैसे इसने पोजीशन चेंज की उसी प्रकार आप भी पोजीशन चेंज कर दो। कैसे? इस रूप में लिख दो आप टी एच जी यू ओ आर बी, पोजीशन चेंज करके क्या लिखा जाएगा? ये इस तरीके से लिख दिया जाएगा कोड के रूप। आगे देखना,
आगे आप देख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन एक शब्द है और इसी प्रकार का एक शब्द आगे कोडिंग के रूप में दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी पोजीशन चेंज करके लिख रहा है। वो पोजीशन कैसे चेंज की जा रही है वो देखते हैं। तो वो स्टार्ट कर रहा है IRTSID, इसमें आप देख रहे हो कहीं पर, तो ये यहां से देखो मैं IRTSID, इसका मतलब ये दो पार्ट बना लिए और इस रूप में एक पार्ट लिख दिया, फिर आगे वाला पार्ट है वो एन इधर रूप में लिख दिया NOITUB। तो हम भी क्या करें, आप भी इसके दो पार्ट बनाओ, वैसे दो पार्ट बना लिए हमने, एक पार्ट इधर ऐसे लिखे और एक पार्ट इधर ऐसे लिखे। तो कैसे लिखे फिर, तो आप लिखोगे ITSBUBSBUS, आगे आगे वाला पार्ट NOITUT, इस रूप में आप इसको लिख दो। तो ये 7 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आए तो इस रूप में सीधे प्रश्न आएंगे। ध्यान रखना मैंने तो 4 बातें बताई है, इन्हीं 4 बातों के प्रश्न करना और इन्हीं रूप में सोचो। अब भूल जाओ इस टॉपिक में क्या आता है और क्या प्रश्न आते हैं, इस तरीके से आते हैं, और भी कुछ होता है क्या, जितनी बात बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखो। ये एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आप इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। आप देखो आगे प्रश्न दे रखा है HUMIDITY ह्यूमिडिटी, सो UHIMIDYT लिखा गया। पॉलिटिक्स POLITICS, पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इसमें भी ना पोजीशन चेंज वाला दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, तो पोजीशन चेंज करना, पोजीशन चेंज कैसे कर रहा है वो आपको देखना है। पोजीशन चेंज वाला दिखाई दे रहा है, पोजीशन कैसे चेंज की जा रही है वो आपको समझना है। तो इधर HU लिख रहा है और इसमें HU इधर है, तो मतलब इस पहले दो का स्थान चेंज कर दिया, US लिख दिया इसको दो, फिर आगे IM लिख दिया उसने, फिर आगे ID लिख दिया उसने, फिर आगे YT लिख दिया, दो दो के पेयर बना के स्थान चेंज करा। तो हम भी ऐसे करें, दो दो के पेयर बना के स्थान चेंज करें इस रूप में, पहले OP लिखें, फिर IL लिखें, फिर IT लिखें, SC लिखें, SC लिखा जाए, इसका मतलब पॉलिटिक्स को इस रूप में लिखा जाए। फिर आगे दे रखा है कि फिजिक्स को ये लिखा गया तो हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा, वो साथ में 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब एग्जाम में ये चेक करो पोजीशन कैसे चेंज की गई है। तो पोजीशन चेंज आप सबसे पहले ये देखो, इस बार तो कोई तरीका ही नहीं लिखा, तो पोजीशन चेंज करके है, सारे वर्ड भी आ रहे हैं। सबसे पहले सी लिख दिया उसने, सी लिख दिया, इसमें तो ये सेकंड लास्ट वाला वर्ड लिखा, हम भी सेकंड लास्ट वाला वर्ड लिखेंगे, हम भी सेकंड लास्ट वाला वर्ड लिखें